स्नेहा लड़ाई। ये कल मैंने वो क्या स्ट्रीम का नाम है? क्लिप अपने दोस्तों को भेजा, वो रैप वाले का। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा दोस्त ने मेरे को पहचानने से ही मना कर दिया। अरे तेरे को फेमस कर देंगे, फिर ऑटोग्राफ लेते हुए आएंगे तेरे दोस्त। बताओ यार, वो बोलते नहीं तो संभव ही नहीं है, तू हो ही नहीं सकता। अरे यार ये स्टाफिंग की वीडियो डली यूट्यूब पे, वापस मैंने डाली। ऐसा लग रहा है अपन 20 डेज प्लेज पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद भैया आ, इस भाई कॉमर्स बाबा क्लिप्स एक बार खोल के चेक करो, सारी स्ट्रीम सही से, वी आर लाइव। एक मिनट रुको, तो मैं सही है, चेक करो फिर हम लोग शुरू करते हैं। पब्लिक तो है। तो वो बता दिया भैया, मैं तो थोड़ा ज्यादा डेस्कटॉप ऑडियो, हमारी ऑडियो, हर किसी की ऑडियो। थैंक यू भैया, बता दिया। क्या बता दिया? लाइव हुआ, चालू है। तो क्या हो गया? वरना मेरा मजाक बन जाता। अच्छा, लड़ाई को लेके। हाँ यार स्नेहा तेरा मीम बनने चाहिए, इसमें तो पता है मजा आ जाएगा। अरे बना दो भाई। हाँ सब परफेक्ट है, लाइव स्ट्रीम परफेक्ट है। परफेक्ट भी देखा है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आ जाओ लग जाते हैं काम पे। हाँ भैया आ जाओ। भाई मेरे ये डीपी का अलग फैन हुए जा रहा है राहुल, कब से मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है। तो उस दिन वो बंदा बोलता कि वही औरत जिसके मुंह पे बलून चिपका हुआ है। कौन कौन था ये? कौन बोला? कौन था ये? मुंह पे बलून। अबे हाँ, वो सही में वीसी में बहुत कोई टाइम, आया बहुत था। पहले तक मेरे को ये लगा था कि आप मुंह पे बलून फुलाने की कोशिश कर रहे हो, और फुलाते फुलाते फोटो खींच लिया। नहीं नहीं, मुझे तो मेडल लगा था। फिर मैंने मतलब ध्यान से देखा, बहुत गौर करके, कि वो कुछ चम्मच सी भी दिख रही है फंसी हुई तो। कितना गौर से देखेगा भाई। वो अरे उसके पीछे की कहानी ये है, मीत भैया अपनी क्रश के साथ नींबू और उसकी वाली क्या बोलते हैं रेस कर रहे थे, नींबू हाँ चम्मच भाई, खाली, और हार हार गए गया। थे। हार गए होगे, जानबूझ के हाँ हारे ना। अरे यार उस टाइम पे इतनी फीलिंग्स थोड़ी होती थी भाई, उस टाइम पे तो ऐसा था छोटी उम्र कि में crush। हमें जो देखो, उस टाइम पे पता है क्रश का क्या सीन होता था, मतलब तुम लोगों का भी सेम रहा होगा, ऐसे साइड में बिठा दे मैम तो मतलब तुम सातवें आसमान पे। बस सारा फ्यूचर डिसाइड कर लिया हम कहाँ पे होंगे अगले 15-20 साल में। सब हो हिमांशु जाता था सिंह को भाई। देखो, राइट साइड क्यों देख रहे, समझ नहीं पड़ रहा हिमांशु सिंह क्या है, कैसे हो तुम? अरे मैंने बाइक पे बैठाई है, वो बात अलग है कि उसके 4 दिन के बाद राखी थी और फिर कुछ हो गया था, घर आ गए थे वो। भाई तू तो रहने दे। हाँ भाई, मैं कहाँ ही बोल रहा हूँ। आदिन मल्टीपल स्टोरीज में से ज्वाइन कोई एक करिए, स्टोरी निकाल के बताता है। क्या हो गया? क्या हो गया? अभी ज्वाइन किया, मेरे को एक डाउट आ रहा है, आदिन हिमांशु और कार्तिक की डीपी एक जैसी क्यों लग रही है मेरे को? मुझे भी। हाँ भाई मुझे भी। कार्तिकेय और हिमांशु दोनों एक जैसे दिखते हैं। सर्वर का एक और ऑब्जेक्टिव हो गया, एक हम सफर नहीं, हम शक्ल को साथ में मिला रहे हैं। हिमांशु भाई क्या हाल है? कॉपी कैट है यार, वो सबकी डीपी कॉपी करते रहता है। मैं हिमांशु भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, अब आ रही है। काफी हेलो? गिटार बज रहा है बैकग्राउंड में। भाई मैं यहाँ पे ऐसी जगह हूँ ना, नेटवर्क नहीं है यहाँ। कैसी जगह है, कहाँ गए? अरे भाई यूपी उत्तर प्रदेश। अरे भाई फिर तो क्या समझ बोल गया। रहे थे? बस हम तो पूछ रहे थे तुम्हारे हाल क्या है, तुम डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो इस जर्नी को, बाकी सारी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हो। हाँ तो भाई कौन सी जर्नी को भाई? डिस्कॉर्ड वाली जर्नी को। अरे मैं अभी आया, एक्टिव ही अभी हुआ हूँ यहाँ। तो बता तेरे को और कितना एक्टिव करने की जरूरत है डॉक्यूमेंट करने के लिए, मैं तो रेडी हूँ। बताओ फिर। बता तेरे इंटरेस्ट क्या है, हाउ आर यू, आजकल क्या परस्यू कर रहा है? सामने आ जा, सामने मत पूछा करो ना, अकेले में वीसी में हो भाई कभी। ऐसे कौन से इंटरेस्ट है कि पर्सनल में बताने पड़ते हैं तेरे को? चल ठीक है, हिमांशु अपन बैठते हैं कॉल पे, तो तेरा प्लीज नंबर शेयर कर दे। हाँ दे। हाँ आज भाई एसवीजे एड्रेस करेगा यूट्यूब वाली ऑडियंस को। एसवीजे बता तेरे को क्या बोलना है, यूट्यूब वाली ऑडियंस को कैसे वेलकम करना है। सारे हमारे पास 3 कॉन्करेंट व्यूअर्स है, आज मजा आ रहा है। Guys, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी लाइव स्ट्रीम में। कैसे हैं आप लोग? आइए और चलो इंटरेक्ट करते हैं साथ में बैठ के। हाल फिलहाल भैया मैं बर्गर खा रहा हूँ, 2 मिनट बाद बात करते हैं।
आखिरी में सच्चाई निकल आई। कार्तिक तू बता, तू कैसे करेगा यूट्यूब वाली यूट्यूब audience ऑडियंस कर रहा को है। यही बोलती है ना, भाई मैं बर्गर खा रहा हूँ 2 मिनट में अभी तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हाँ बर्गर खा रहा हूँ। कार्तिक तू कैसे करता अगर करता तो? मैं कैसे करता? मैं करता यो 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 यो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पे जर्नल डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बताओ आप कैसे हो? चाहो तो आप भी ज्वाइन करो, फ्री फॉर ऑल है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब का नहीं बोला कार्तिक है, वो भी बोल ही देता। अरे वो बीच बीच में आता है ना एड्रेस। अब स्टार्टिंग में थोड़ी चिल्लाने लग जाएगा, बीच बीच में नहीं, आएगा ना वो तो। मेरे को लगा सब एक ही बार में बोल देगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं, वो बीच बीच में आता है, क्या बोलते हैं, वो होता है ट्विस्ट जैसा। अभी क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में एड्रेस थोड़ी करते हैं। भाई शिवांश अग्रवाल भाई ने क्या प्यारा नेम रख के रखा है मूडी लुगाई कुछ भी भाई। शिवांश भाई मैं भी उनका नाम देख रहा था नीचे बैठे। मूरी है या फिर मूडी? मूडी अरे मूडी 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 लुगाई। वो होते हैं ना मूडी लोग, जिनका मूड शिवांश भाई तुम जैसे ही वीसी में आए हमने तुम्हारे लिए एक टास्क डिसाइड कर लिया था फन करने के लिए। तुम बताओ अगर यूट्यूब जितनी भी जनता तुमको देख रही है, अगर तुम उसको हेलो करना चाहते एड्रेस करना चाहते तो कैसे करते, क्या बोलते? देख रहे हैं लोग? हाँ देख रहे हैं भाई, 6 लोग देख रहे हैं तुझे आज। ओ अरे भाई यार एकदम से प्रेशर में डाल दिया यार अरे आपने। प्रेशर नहीं है भाई, 6 लोग अपने यही वाले 6 लोग है अभी स्ट्रगल 5 डेज लोग चल हो रहा गए, है। 5 लोग, जिसमें से मैं एक उधर बैठा हुआ माइक उधर का। हाँ, एक में मैं भी आ रहा हूँ जितने उसमें। जितने भी 6 कंटेंट व्यूअर्स हैं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी आखिरी तक मेरे साथ रहो। देखो 7 हो गए, वाह मैं भी आ गया। आ जाओ भाई। पता है आज मतलब मेरे को ये कंटेंट के बारे में मैं एक हफ्ते तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल के, लेकिन फिर भी वाना भी यूट्यूबर वाली फील आ जाती है। लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी 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 जल्दी, ऐसा ऐसे फील आ जाता है दिमाग में। भैया कल से मैं भी करूँ मेरे चैनल पे। कर भाई कर। करो ना एक बार। क्या क्या? वो मीम नहीं देखा आपने? महाकाल के नाम पे लाइक करो, 2000 बच्चे तक जाने चाहिए। महाकाल के नाम पे हाँ। वही कहेंगे। लाइक हो जाना चाहिए, ये लाइक भैया शेयर भैया हो जाना दूंगा। चाहिए। ऐसा हाँ कुछ भाई। ढूंढो भैया, ऐसा ही कुछ ढूंढो आप भी। हाँ चिपकाओ दिन रात किसी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। जैसे पीयूष के नाम पे लाइक हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ भाई, मतलब हाँ। तेरे को क्या बोलना है? मीत भैया का चैनल ग्रो ना कर रहे, नहीं ग्रो कर रहा है, कल ही गोल्डन प्ले मेरे बटन नाम मिला पे कौन लाइक देगा यार? कंटेंट के बारे में सजेशंस देगा हिमांशु सिंह भाई, ये भी बर्गर खा रहा है लग रहा है। तेरा नाम पहले आए हिमांशु था और फिर तूने हिमांशु कर लिया। हम तो इसी चीज को लेके काफी क्यूरियस हैं। और अब हिमांशु रिप्लाई नहीं कर रहा है। विजुअलिज्म में बिलीव करना है कि आई वो सबके बारे में सोच रहे हैं। भाई आवाज नहीं आ रही तेरी। अरे यार सॉरी, कट रही है कि आ ही नहीं रही है? हाँ यार कट रही है आवाज तेरी। फिर से देखा दिन कॉपी किया आदिन अब स्नेहा। किसको किया? स्नेहा का डीपी आदिन कॉपी करता रहता है भाई लोगों को। कौन था ये? अभी चेंज किया। अरे भाई भाई पहले नाम ठीक से बोलना सीख ले आदिन, उसके बाद कॉपी करना। ओके लड़ाई। कॉपी रोस्ट। अरे कॉपी यार, लड़ाई सेंस है आदिन इस बात का? कुछ भी सेंस है? सबसे अच्छा स्नेहा लड़ लिया। लड़ लिया। बेस्ट भाई बेस्ट। ये भी ठीक है। आज भाई मौरी के बुक रीडिंग में आ रहे हो? आज याशिका और मौरी दोनों कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते जा रही है वो ट्यूसडेज विद मौरी की स्टोरी स्टेज पे। कितने बजे से अरे स्टार्टिंग? 7 बजे 9 7 मिनट। बजे से। ओ अमित भैया हाँ भाई मेरा कितने बजे से आप फ्री कितने बजे हो? मैं फ्री होऊंगा 12 बजे। जी भैया, अपने बीच एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। ठीक है। कौन है? एएसजे। अभी ए उसको से आ call रहा है? लगाया मैंने। बुला ले उसको भी बुला ले भाई। ए से कोई बात ही नहीं करता है। एमपी वाले साथ जुड़ेंगे, अच्छा रहेगा। आ रहा है ये बस। भैया की बात कर रहे हो क्या?
कौन एज भाई? अरे एज नहीं, एज और एज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ वही, क्योंकि ये जब ये कल बहुत बातें कर रहे थे इसलिए भैया नहीं है वो जूनियर है वो। मेरे को विश्वास नहीं था कि वो 10th में है। कह रहा था 10th में, Third year में। मजाक कर रहा अरे वो कौन आधे है लोगों को भाई कह रहा है 10th कि में? 10th में है, आधे को कह रहा था। अरे देखा, वो- अरे वो उसका थर्ड ईयर चल रहा था, थर्ड ईयर सेकंड ईयर चल रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो भैया तो है ना, हम तो 12th में है, हमारे लिए तो है। भैया है भाई। दुबे भाई तू बता, दुबे की भी डीपी काफी चेंज होती रहती है आजकल। मैं डीपी पे काफी फोकस कर रहा हूँ, मैं जज करने लगता हूँ, जैसे मैंने आदिन को काफी जज कर लिया है। कि मतलब भैया वो मैंने काम नहीं एक है, महीने बाद चेंज काम नहीं करी है है। आप पे, मतलब ऐसा क्या जज कर लिया लोग डीपी भैया? काट रहे हो बैठे बैठे। क्या करे भाई, हो जाता है। देख विशाल को देखो, विशाल, मैं जब भी विशाल को याद करता हूँ तो मेरे को ये डीपी याद आ जाती है। ये सीन हो जाता है। तो आप भी चेंज करो फिर अपना, कुछ और सालों से वही चल रहा है, वो नींबू कुछ और लगाओ। पर तुम याद तो रख लेते हो ऐसे, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, गम पी के कर लेते हैं, यही डीपी चलने देते हैं अभी 10-15 मैं साल। मैं ऐसे चेंज नींबू करता चम्मच जैसे और भी रेस होंगी, वो कौन सी रहती है, बोरे में डाल देते हैं 3 लेग रेस, वो भी होगी। हूँ। मीत भैया छोटे से बोरे में डले हुए हैं। भाई रुको, मैं पार्टनर रेस भी कुछ देखते हैं, मेरी और आप फोटोज होगी यार बताओगे ऐसी सेम इसी। लाइक क्या मैंने मेरे बारे में वो बताओ। तुम देखना चाहोगे, तुम इंटरेस्टेड होगे अगर मैं ढूंढूं? हाँ बिल्कुल, हमें तो पार्टनर वाली रेस चाहिए जिसमें आप उसमें बंधे रहोगे ना, उस एक पैर बंधा रहेगा, वो वाली चाहिए। हाँ भाई, वैसे भी 7 मिनट हमारे पास बचे हैं, उसके बाद बुक रीडिंग में जा रहे हैं, तब तक देखते मैंने हैं। पिक कर ली मेरी। तो मनन भाई हेलो, क्या हाल है भाई? एसवीजे यही तेरा प्रीमियम लगता है? हाँ रुक जा, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मे बी स्ट्रीम ना हो, पर देखते हैं क्या कैसे होता है। नेट का कोई इशू है? हम्म। अभी आ रही है आवाज सही? हेलो। आवाज ही कट गई थी। आप बोलो क्या बोल रहे थे आवाज आ रही है? भाई? क्या बोल रहे थे आप? मैं हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आप अब आ रही है, आप अब कुछ आ कह रही रहे है। थे ना, ऐसे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, आवाज ही चली गई थी। अरे मीत भी, आप 3 जगह स्ट्रीम कर रहे हो इसलिए आपकी आवाज पता है जा रही है, यूट्यूब पे भी और इधर भी लाइव कर रहे हो इसलिए आपकी आवाज पता है बीच में जा आ रही है। जा रही अच्छा है। और मुझे बता देना प्लीज। जा अच्छा रही है भाई, तो भी नहीं, जा आ रही है, वो 2 वर्ड का मिक्सचर है। जा आ रही है। जा आ रही है। जा आ रही है। आ रही है, ये जा रही देखो और भी मिक्सचर्स बताओ भाई। मिक्सचर्स। है। अच्छी राइटिंग है यार। अच्छा तुम देख रहे थे, रुको मैंने बंद कर दिया उसको। क्या दिखा रहा हो? ये ये दिखाओ। अरे ये क्या दिखा दिया मैंने? बसपन दिखा रहे भैया, बसपन। अरे क्या क्या खोल रहा है भाई, मैं बंद कर रहा हूँ, हटाओ हटाओ हटाओ, कुछ नहीं। ओवर शेयरिंग हो रहा है बस। नंबर वाली मीम टीना प्रांतल की फोटो निकल गई। पहली बात। अरे यार स्क्रीनशॉट ले लिया, मजा आ गया। अरे तो उनकी आईडी पे जाकर देख लो ना तुम लोग। पीछा सर्च, उस पे सर्च करो इंस्टाग्राम पे। भाई एएसजे भी आ गया आज तो यार। एएसजे तू कैसा है? मैं आया भैया, आप भैया लोगों ने हंसा डाला। आज पतंगबाजी कर करके क्या हो गया पतंगबाजी कर करके? क्या हो गया देखो? आज थक गया अब। इतने काट लिए? काट क्या ले, कटवा ली आज तो बहुत भयंकर वाली। अच्छा क्या मतलब, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बता, क्या हुआ आज तेरे साथ? कुछ नहीं यार, आज माहौल ही ऐसा था। एक तो पहले तो मन नहीं हो रहा, हाँ हाँ हाँ। खाली माहौल। फिर जैसे तैसे छत पे चढ़ा, फ्रेंड्स वगैरह था थोड़ा ही, बस खत्म। हम्म। अब तो माहौल इतना खाली रहता है ना। क्या करे ब्रो? तो आप लोग क्या भोपाल में उड़ाते नहीं हो गया? नहीं भाई, सोने अरे, जागने का भोपाल टाइम। भोपाल में एक आध पतंग दिख जाए तो वो भी मतलब उसको वो मानते हैं। नहीं भाई उड़ाता है यार, इधर लाल मैदान में तो उड़ाता है। भैया लाल मैदान तरफ तो मतलब ओल्ड भोपाल आ जाता है ना, सिटी साइड आ जाता है ना वो तो। हाँ हाँ हाँ। पुरानी भोपाल में ही क्रेज है। अपने अगर कोलार की बात करें तो कोलार में तो एक आध दिख जाए तो मिरेकल हो जाता है। भाई भाई वो तो बात सही तूने बोली, कोलार में नहीं दिखता कोई। इधर उज्जैन में तो सिटी साइड चले जाओ तो मतलब एक हाँ छत भैया। से 5-5 6-6 उड़ाने। पाँच अरे मतलब मतलब जो छत छत पे ही पेज ले रहे हैं यार, मतलब समझ में नहीं आती। इसलिए मैं दोस्तों के साथ नहीं जाता हूँ। अरे मतलब चले जाओ ना, एक छत से पहले तो 6 पतंग उड़ाएंगे, फिर उड़ रही है तो आपस में पेज लेके खत्म।
बढ़ने ही नहीं दे रहे एक भी पतंग यार। यहीं से यार उड़ा रहे मुझे तो यहीं से आती भी गायब नहीं है। हाँ, यार मुझे तो आती भी नहीं तो बात भी नहीं। बुलाया तो भी नहीं आया था ये। अरे यार मैं सुबह लेट उठा था। दुबे तूने भी उड़ाई आज पतंग या फिर नहीं उड़ाई? नहीं भैया, हमारे यहाँ मतलब जब मैं गुजरात में रहता था ना, मतलब ठीक है, सूरत में, तो उस टाइम ही उड़ाते हैं अपन। और रही बात, अभी ग्वालियर में ही हूँ, मतलब सालों साल ही हुए निकलते आ रहे हैं, तो मतलब अभी तो उड़ाई नहीं है। उस टाइम भी मतलब मेरे को उड़ानी नहीं आती थी, बट स्टिल एंड में मैंने सीख ली थी। फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला उसके बाद से कभी। और मतलब ग्वालियर में ऐसे मिलते नहीं है इस सूरत टाइम में तो पे। माहौल ही मिलती अलग है यहाँ रहता पे, होगा। वो गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे मिलती है, तो अब उस टाइम देखूंगा मैं। भाई ठंड बहुत है ना ग्वालियर में। एमपी में तो ज्यादा ही रहती है ठंड। बहुत ठंड है। भाई सच में बहुत ठंड है। उज्जैन में बहुत सबकी ठंड डीपी बता रही है कितनी ठंड है। है। आ, बिल्कुल। भैया वो डिपेंड करता है कि मतलब मैं कौन सी सीरीज वगैरह देख रहा हूँ। तो मतलब अगर वो सीरीज मेरे को मतलब थोड़ा अंदर तक टच वगैरह कर रही तो मैं उसी की डीपी लगा लेता हूँ। होता है। जब पहले डेथ नोट देखी थी तो वो लगाई थी, नारुतो देखी वो यही लगाई। है भाई सबका। हाँ रेवेंजर्स देखी ये। डेथ नोट लेजेंड है, डेथ नोट तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई नारुतो भाई। नहीं, फिर वो अटैक ऑन टाइटन आ जाता है, फिर तो आप अरे वो खड़ा तो कर दो उसके बेकार है। सामने। आईक्यू अरे देखी किसी यार, ने? आईक्यू क्या भैया ना, वो क्या विशाल देखने गया ना, विशाल बोल रहा था परसों नरसों मेरे को। इतनी तगड़ी है लाइक ना। सब सारी एनिमे बेस्ट है सारी। मीत एनिमे मीत में भैया ने लिमिट नहीं डेथ रहती नोट ना। ही कंटिन्यू नहीं करी अभी तक। 2 दिन हुआ था यहाँ पे स्ट्रीम हाँ, बस। यहाँ पे 6-7 एपिसोड तक आ गए थे ना। नहीं 5 5 में करते हैं 5 फिर में से से कंटिन्यू करते करना हैं। है। आज कोई मुझे लाइव चैट पे बोल रहा था पुष्पा स्ट्रीम करना है। आज भी मेरे पास वो डेथ नोट का पोस्टर रेडी है, सिर्फ टाइमिंग चेंज ओ कर। भाई, अम, ये कौन सा अकाउंट है? RR भाई, यू यू लेजिट लुक लाइक वन ऑफ माय क्लासमेट्स। मेरे को लगा ये मेरी क्लासमेट को कैसे पता चला मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे। हाँ भैया। व्हाट्स योर नेम? रुचिका रोहिणी। रुचिका, ओके। हाय हाय। यार, मेरी एक क्लासमेट थी, तू सेम उसके जैसी दिखती है। मैं कंफ्यूज हो गया। अरे ओल्ड वंशिका, हेलो। पतंग उड़ाई आपने? मेरे को नहीं आती पतंग उड़ानी। SVJ सिखा देगा। ट्राई तो। भैया आती नहीं है पतंग उड़ाना, पतंग फट जाती है, मैं ऊपर जाता हूँ छत पे, थोड़ी थोड़ी सी उड़ेगी और बस खत्म। एएसजे प्रो है, मेरे को नहीं आती। एजे अपने मतलब एजे इतना मल्टीटास्किंग करता है ना, वो अपने एक ही हाथ से 4 पतंग उड़ा लेता है। उसके दोस्तों को तो साइड में छोड़ो। ए, सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे रहते हैं इधर। क्या वंशिका? मैं कह रही कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ऐसे ना, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्काई में देखने इतनी सारी पतंग। मुझे मन भी करता है उड़ाने का, बट मेरे को आती ही नहीं। इधर बोलते हैं ना उज्जैन में सिटी में ऐसे क्या रहा, इतनी उड़ी कि आसमान ही छुपा दिया अपन ने। बहुत बहुत चौड़ वाले है क्या मीत भैया हमारे उज्जैन में? हाँ 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 भाई। बहुत खतरनाक। अलग ही लेवल चलता है। उज्जैन बहुत अच्छी जगह है, बहुत आइए सर। भाई मेरे को तुम एसजे एसवीजे उस दिन बड़े प्यारे लग रहे थे जब दोनों ने एक जैसी डीपी लगा ली थी और दोनों कपल्स की तरह घूम रहे थे बीसी बीसी में। अरे वो बुरी बुरी जायमोन सुप्रीमेसी थी यार। अरे हाँ वो वही वाला है क्या भाई, वो करो करो पता नहीं। वो शिनचैन में से लेके करो आया था को हम बुरी करो, बुरी जायमोन। करो भाई को किसी भी करो। समय में देखो उसी के मीम्स डले हुए हैं। अरे यार, ये लगा ली मैंने वापस से डीपी। कहाँ गई? हाँ हाँ, ये बुरी बुरी जायमोन सुप्रीमेसी। अभी एसजे भी लगा लेगा, फिर तुम दोनों कपल्स की तरह इधर उधर घूमते रहोगे। अरे किसलय सिंह भाई, हेलो। टेल मी हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम इफ आई एम गेटिंग वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग। क्या हाल है तेरे? हेलो भाई, कैसा है? अच्छा, कोई नहीं। इंट्रोवर्ट था शायद। इंट्रोवर्ट तो गर्व लांबा है, पर अब उसने उसका फियर फेस कर लिया।
मैंने भी भैया। अच्छा कौन कौन था इंट्रोवर्ट? मैं था नहीं, मैं हूँ भी अभी भी। मैं भी थी। बीच वाला कौन सा होता है, मतलब जो ऐसे पहले इंट्रोवर्ट रहता है लेकिन फिर अगर सामने वाला मिलने लगे तो फिर सीधे गाली से बात शुरू होती है, वो वाला कौन सा होता है? एम्बीवर्ट बोलते हैं क्या उसको? आज तक मेरे को उसका वर्ड पता नहीं चला एग्जैक्ट जो ऐसा वाला है। एम्फीबियन बोलते हैं उसको। एम्फीबियन? वाह भाई, एम्फीबियन वो होता है जो पानी और धरती दोनों पर है। एम्फीबियन तो मेंढक। अरे एम्फीबियन नहीं कहते उसे। हेलो। मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। नहीं, आवाज से मतलब बिल्कुल सीरियस लगे आदन, पता है। अरे भाई भारी आवाज करके बोल रहा था उसमें, क्या बताऊं। क्यों आदिन, क्या हो गया? क्यों भारी आवाज कर रहे? तबीयत खराब है भैया। अमीर भैया बुक रीडिंग का क्या हुआ? चलो आ जाओ ऊपर। रुचिका कुछ बता रही थी, तू भी इंट्रोवर्ट है? इंट्रोवर्ट थी, अब एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ डिस्कॉर्ड में सबके साथ बात करते करते। हाँ अच्छा। भैया, डिस्कॉर्ड के बाद तो चेंज हुआ। पहले मैं भी माइक ओपन नहीं करता था। वैसे भी हाँ, ये बात तो सही है, डिस्कॉर्ड से काफी परिवर्तन तो आया है। पहले बहुत बाइक नहीं ओपन कर पाने से है। आजकल साथ में बैठ के बैंटर करने तक काफी अच्छी जर्नी रही है। पहले ना बोलने से रैप करने तक। हाँ भाई तेरा तो अलग ही सीन है तो जहाँ डाउट सॉल्व करता है वहाँ रैप गॉड स्पैम होने लगता है भाई। भैया वो पेन करके बंदा था ना, वो नहीं दिख रहा है बहुत टाइम से। हाँ यार वो काफी टाइम, क्या पता, देखता हूँ मैं उसको। अच्छा तूने याद दिलाया, मैं टीएम करता हूँ उसको। एक दिन अपन जब जब शुरुआत में आया था, हम लोग जब ये डाउट डिस्कशंस करते थे, वो एक बार आया था और लाइव चैट में ही रोट, मतलब नहीं मैंने शायद लिखा था कि भाई तेरा नाम क्या है, और उसने उसका सही नाम नहीं बताया, उसने लिखा पेन। मेरे को मतलब काफी फनी सा बंदा लगा ये, उसकी आवाज से भी ऐसा लगता है एकदम सीरियस टोन में रहता है नहीं नहीं, हमेशा। वो पेन एक कैरेक्टर है नारुतो में, नागाटो। नागाटो नाम है उसका। अच्छा। हाँ ऐसा, तो उसने लगा रखा था। अरे वो डाउट सॉल्व हुए थे अपने रॉइड सेशंस में, हाँ। बहुत मजा आया था। मतलब लाइक एक दिन तो बहस ही हो गई थी यहाँ पर किसी शेयर से रिलेटेड। अच्छा। तब से उसको जानता हूँ मैं एक दिन वो लाइव चैट भाई पे ऐसे तूने पूरा नारुतो देखा है क्या? मतलब पूरा। पूरे एजे ने भी जितने भी देखा है और मैंने episodes- भी देखा है। अच्छा मतलब हाँ एक बस रीजन बता, मतलब लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई नारुतो देखने से जीवन का सच पता चलेगा? ऐसा क्या है भाई? यही रियल सवाल में पूछने बेस्ड है। वाला था। हाँ ऐसा मैं कुछ नहीं मीत है। भैया को देखता हूँ, थोड़ा सा पता चलेगा। नारुतो से ज्यादा जिंदगी बदल एनीमे के जाती वो है। हो जाते हैं ना, वो लोग करते हैं। पर फिर तुम भी जापानी में ना बात करने लगो, हमको तो यही कंसर्न रहता है बस, बाकी तो सब सही है। नहीं भी वो इंग्लिश नहीं में नहीं, सब डब में रहता है ना देखते नीचे। हैं, डब इंग्लिश में सब देखते रहता हैं। है ना, तो नीचे नीचे इंग्लिश में वो आता है। अरे भैया कंसर्न बस इतना सा रहता है, लाइक मतलब जो भी मतलब एनीमे वगैरह देखते रहते हैं ना, वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड हो जाते हैं मतलब कुछ टाइम बाद ही। तो मतलब एकदम ही मतलब अकेलेपन में ही रहते रहते हैं। और हाँ हाँ। एग्जांपल्स मतलब वही है। वो अपने आप को विक्टिम मानने ऐसी लगता देखो है ही आजकल। मत। ऐसी देखो ही ना, मतलब लाइक अच्छी भाई वाली मतलब देखो ना। किसी ने यहाँ पे 30 रीजन वाई देखी हो अगर, तो मतलब हाँ उसकी जो बुक देखिए। थी ना वो बैन हो चुकी थी मतलब अमेरिका में। ठीक है, जस्ट बिकॉज की वो बहुत डिप्रेसिंग है और लोगों को लगता है कि मतलब उसमें सुसाइड को मतलब वो दिखाया गया है कि ये सही चीज है, करना चाहिए। अगर नहीं, मैं बुक पढ़ी 13 हो किसी रीजन ने वाई तो 30 रीजन वाई। नहीं, बुक तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी सीरीज देखी है, वो बहुत ही ज्यादा हाँ वो सीरीज अच्छी के थी। जो 3 सीजन है भाई वो भी काइंड ऑफ डिप्रेसिंग हाँ लगे ही होंगे वो मतलब तो तेरे को मेरी भी। डीएम ज्यादा ही चेक है। करो। देखा भाई। अच्छा मौरी भी आ गया है और जिनेगी भी आ गई है। जिनेगी तू देखती है एनीमे? ये देखो। नहीं भैया, मेरे को बहुत फोर्स किया जाता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा एनीमे फ्रीक है, बहुत मतलब ऐसा कोई एनीमे नहीं जो उसने नहीं देखा, तो मैं देख लेती हूँ। मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा है। जैसे भैया आपने बताया था आपने एक देखा है, वो मैंने देखा है। हाँ हाँ, आई हाउ वांट टू टू पेनक्रियाज। आई वांट टू ईट योर पेनक्रियास और भाई योर नेम देखा है मैंने। मैं तो फिर से शुरू मतलब हो मैंने जाऊंगा अच्छे अच्छे मुझे एनीमे पेन देखे हैं। लेके तो। अरे मीत भैया, वो पहले डेथ नोट तो कंप्लीट करवा लो यहाँ पे टीवी पे। काफी काफी बड़ी है वो, कैसे देख पाएंगे, मैं तो यही सोचता हूँ। वन पंच कौन? मैन, डेथ अगर आपको नोट डेथ भाई नोट बड़ी बहुत लग रही है तो फिर तो आप एनीमे देख ही नहीं पाओगे, तो अगर आपको नारुतो डेथ तो नोट देख ही नहीं बड़ी लग रही पाओगे। है। हाँ, अगर आपको डेथ नोट बड़ी लग रही है तो। वो आधे छोटी है। मैं पढ़ता था बचपन में, हाँ भाई। वन पीस के भी शेयर करो। हजार एक एपिसोड है वन पीस के भी। 1000 एपिसोड, वाओ। रिलीज हो तो अभी भी भाई कंटेंट 1000 एपिसोड। हाँ कंटिन्यू। हाँ लेकिन अच्छी बात ये है कि छोटे ही होते हैं, 28 मिनट के। आगे का 22 स्किप मारो, पीछे का स्किप अरे मारो। दीदी, पर आप 22 आधा घंटा 20 एक दिन में आधा 20। घंटा लगाओगे और 1000 को उससे करो आधे घंटे से, तो 30,000 मिनट मतलब।
बीस भाई मिनट हाँ के भाई 3 साल एपिसोड्स थे। 3 साल में देखूंगा भाई एक मूवी वेब सीरीज भाई साहब। जो देखते हैं ना एनीमे वो मतलब जिस दिन लॉन्च होता है ना उसी दिन देख लेते हैं, ऐसा वेट नहीं करते हैं। मैं तो 2x पे भी ना देखूं। भाई तुम्हारे लायक नहीं आते तुम। मौरी आ जाओ, एओटी का लास्ट होता है ना। मौरी स्टेज पे आ जा, शुरू करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा बुक Book रीडिंग। reading. हाँ मजा आएगा। Book reading. जिंदगी पढ़ना काफी अच्छी स्टोरी है, मजा आ जाता है। ओके श्योर, आधी पढ़ी थी मैंने, यही पढ़ी अरे थी कोई नहीं, अच्छा डीसी पे। उसके हाँ जैसी कोई स्टोरी लास्ट। नहीं है। अच्छा आयुष आधी उस टाइम आपने भी तो की थी रीडिंग, आधी हाँ मतलब मेरे बाद है ना। वही। उसी हाँ टाइम। आधी मॉर्निंग में पढ़ी थी उसी टाइम। चलो आ जाओ स्टेज पे, सब आ जाओ, साथ में पढ़ते हैं फिर से। आ रहा हूँ भैया। आए स्टेज। मौर्य भैया, ऊपर है ना दीदी वो सीवी स्टेज। मौर्य भैया, ओ हाँ ओके। हाँ बता पॉल। आयुष सक्सेना भैया को अनम्यूट कर दो। अरे कर दिया कर दिया। आयुष को किसने म्यूट दे दिया? आयुष तो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होगा पक्का। नहीं मैं कभी नहीं बोलता कुछ भी समझी। सही किया। तो साक्षी दी, ये बूढ़ी लोगाई कौन है? कौन कौन? आ, और आई हैव इनवाइटेड यू। यू आर नॉट ऑडिबल, अभी ऑडिबल नहीं है तू। अच्छा चेंजिंग द निकनेम। बार बार भरत से मौरी, मौरी से भरत करना पड़ता है। हाय 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 हाय, लाइव चैट क्या हाल है? अरे सारे अपने पुराने लोग हैं, मजा आ जाता है देख के। दिव्या, दिव्या गुप्ता भी पुरानी है, सीबी पास आउट्स नहीं, दिव्या गुप्ता इज अ न्यू मेंबर। हेलो ब्लेस्ड भाई, तेरा नाम भूल रहा हूँ मैं। मैं पता है अब कल से एक रूल बना लूंगा, मैं नहीं पूछूंगा किसी से क्या हाल है कैसा हाल है, मतलब रोज का हो गया अब तो, मैं बोर हो चुका हूँ। क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है, वो मसल मेमोरी जैसे सीन हो जाते हैं। छोड़ो इसको साइड में। अब किसी कुछ और सजेशन मतलब मैं इकट्ठा करूंगा कहीं से। कुछ और पूछना चाहिए, जब भी पहली बार मिलते हैं क्या हाल है नहीं पूछना चाहिए, बहुत हो गया। ब्लेस्ड भाई दीपांशु, कैसा है तू? कैसा है? ये चीज अरे दीपांशु लोहिया है। We used to talk before यार। इज ये टॉपर? Yeah, kinda. He's preparing for an examination, if I'm not wrong. दिव्यांशु, डू यू वांट टू कम टू द स्टेज फॉर मे बी 5 मिनट्स? दिव्यांशु भाई, चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और बताओ सब। मोड़ी लुगाई। भाई आपका रियल नेम क्या है? Okay, it's शिवांश अग्रवाल। गुड नेम है गुड नेम। भाई घर पर शोर हो रहा है इसलिए नहीं ऑन कर सकते माइक। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दीपांशु भाई। वंश तोमर। क्या चल रहा है?
ब्लेस्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मेरा अच्छा चल रहा है। आई मीन आई स्टार्टेड डूइंग मल्टीपल थिंग्स, तो साइड बाय साइड सब हो जा ही रहा है, देखते हैं। सिग्मा शुभ मैं इटर्नल्स देख रहा था। अरे भाई मैंने भी नहीं देखी है, देख लेंगे साथ में कभी। वंश तोमर बुक रीडिंग में क्या होता है? वी जनरली लाइक इंटरेक्ट विद पीपल एंड एक ब्रीफ दिया था कल यस्टरडे, फिर स्टार्टेड रीडिंग लाइन बाय लाइन। उसके बाद आफ्टर एवरी पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इट। सो या ओके, सो वंश तोमर सीए का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता लिटरली, बट लास्ट ईयर में तो लाइक 31st या 1 था शायद, जैन आई मीन मई का। Maybe this year we have the same. Just check it out in the internet only. All right. Audible? Okay. Am I still audible, Maury? Bharat? Okay. So shall we start, guys? Are you continuing with the book right now? Yeah. Or I go? I left with page number 35. I'll continue with that. Okay. Can you send the PDF once on WhatsApp again? No, it's in the book reading channel, right? I'll send the PDF. Okay. You were on page number? 35.
have to read the full thing, right? Huh? We are doing it like that, right, Mori? Full, you mean part, the classroom wala? I'm asking that do we have to read the full thing or Till now, I have been reading line by line. So, okay then. He shrugged his shoulders. I am sunk. I had no idea what to say. So I said, well, I mean, you never know. Maury closed his eyes. I know, Mitch, you mustn't be afraid of my dying. I have had a good life, and we all know it's going to happen. I maybe have 4 or 5 months. Come on, I said nervously. Nobody can say. I can, he said softly. There's even a little test. A doctor showed me. A test? Inhale a few times. I did, as he said. Now, once more, but this time, when you exhale, count as many numbers as you can before you take another breath. I quickly exhaled the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I reached 70 before my breath was gone. Good, Maury said. You have healthy lungs. Now watch what I do. He inhaled, then began his number count in a soft, wobbly voice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. He stopped, gasping for air. When the doctor first asked me to do this, I could reach 23. Now it's 18. He closed his eyes, shook his head. My tank is almost empty. I tapped my thighs nervously. That was enough for one afternoon. Come back and see your old professor, Maury said when I hugged him with goodbye. I promised I would, and I tried not to think about the last time I promised this. In the Before college, I did not know the study of human relations and could be considered scholarly until I met Maury. I did not believe it. But his passion for books is real and contagious. We begin to talk seriously sometimes after class when the room has emptied. He asks me questions about life, then quotes lines from Erich Fromm, Martin Buber, Erik Erikson. Often he defers to their words, footnoting his own advice, even though he obviously thought the same things himself. It is at these times when I realize he is indeed a professor, not an uncle. One afternoon, I am complaining about the confusion of my age, what is expected of me versus what I want for myself. Have I told you about the tension of opposites? He says. The tension of opposites? I asked. Life is a series of pulls back and forth. You want to do one thing, but you are bound to do something else. Something hurts you, yet you know it shouldn't. You take certain things for granted, even when you know you should never take anything for granted. A tension of opposites, like a pull of like a pull on a rubber band, and most of us live somewhere in the middle. Sounds like a wrestling match, I say. A wrestling match? He laughs. Yes, you could describe life that way. So which side wins? I ask. Which side wins? He smiles at me, the crinkled eyes, the crooked teeth. Love wins. Love always wins. Taking attendance. I flew to London a few weeks later. I was covering Wimbledon, the world's premier tennis competition, and one for the few events I go to where the crowd never boos and no one is drunk in the parking lot. England was warm and cloudy, and each morning I walked the tree lined streets near the tennis courts, passing teenagers queued up for leftover tickets and vendors selling strawberries and cream. Outside the gate was a newsstand that sold a half dozen colorful British tabloids featuring photos of topless women, paparazzi,
Pictures of the royal family, horoscopes, sports, lottery contests, and a wee bit of actual news. Their top headline of the day was written on a small chalkboard that leaned against the latest stack of paper and usually read something like Diana in row with Charles or Gaza to team, give me millions. People scooped up with tabloids, devoured their gossips, and on previous trips to England, I had always done the same. But now, for some reason, I found myself thinking about Maury whenever I read anything silly or mindless. I kept picturing him there, in the house with the Japanese maple and the hardwood floors, counting his breath, squeezing out every moment with his loved ones, while I spent so many hours on things that meant absolutely nothing to me. Personally, movie stars, supermodels, the latest noise of the Princess Di or Madonna or John F. Kennedy Jr., in a strange way, I envied the quality of Maury's time even as I lamented its diminishing supply. Why did we bother with all the distractions we did? Back home, the O.J. Simpson trial was in full swing, and there were people who surrendered their entire lunch hours watching it, then taped the rest so they could watch more at night. They didn't know O.J. Simpson, they didn't know anyone involved in the case, yet they gave up days and weeks of their lives addicted to someone else's drama. I remembered what Maury said during our visit. The culture we have does not make people good. People feel good about themselves. And you have to be strong enough to say, if the culture doesn't work, don't buy it. Maury, true to these words, had developed his own culture long before he got sick. Discussion groups, walks with friends, dancing to his music in the Harvard Square Church. He started a project called Greenhouse, where poor people could receive mental health services. He read books to find new ideas for his classes, visited with colleagues, kept up with the old students, wrote letters to distant friends. He took more time eating and looking at nature and wasted no time in front of TV sitcoms or movies of the week. He had created a cocoon of human activities, conversation, interaction, affection, and it filled his life with an overflowing soup bowl. I had also developed my own culture. Work. I did 4 or 5 media jobs in England, juggling them like a clown. I spent 8 hours a day on a computer feeding my stories back to the States. Then I did TV pieces, traveling with a crew throughout parts of London. I also phoned in radio reports every morning and afternoon. This was not an abnormal load. Over the years, I had taken labor as my companion and had moved everything else to the side. In Wimbledon, I ate meals at my little wooden work cubicle and thought nothing of it. On one particularly crazy day, a crush of reporters had tried to chase down Andre Agassi and his famous girlfriend, Brooke Shields, and I had gotten knocked over by a British photographer who barely muttered, sorry, before sweeping past, his huge metal lenses strapped around his neck. I thought of something else Maury had told me. So many people walk around with a meaningless life. They seem half asleep, even when they are busy doing things, even when they are busy doing things they think are important. This is because they are chasing the wrong things. The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning. I knew he was right. Not that I did anything about it. At the end of the tournament and the countless cups of coffee I drank to get through it, I closed my computer, cleaned out my cubicle, and went back to the apartment to pack. It was late. The TV was nothing but fuss. I flew to Detroit, arrived late in the afternoon. Newspaper, bought its life.
The place would shut down. There were monitors at the front exit and marchers chanting down as I have phone calls and rumors that this could go on for months. Every minute was upside each night, and that I would have gone to talk. What used to think in readers somehow needed calling and how After a week of this, I picked up a phone and dialed Maury's number. Connie brought him to the phone. You are coming to visit me, he said. Less a question than a statement. Well, could I? How about Tuesday? Tuesday would be good. I said Tuesday would be fine. In my sophomore year, I take two more of his courses. We go beyond the classroom, meeting now and then just to talk. I have never done this before with an adult who was not a relative. So I feel comfortable doing it with Maury, and he seems comfortable making the time. Where shall we visit today? He asked cheerily when I enters his office. In the spring, we sit under a tree outside the sociology building, and in the winter, we sit by his desk. Me in my grey sweatshirts and Adidas sneakers, Maury in ragpot shoes and corduroy pants. Each time we talk, he listens to me ramble, then he tries to pass on some sort of life lesson. He warns me that money is not most important thing, contrary to the popular view of campus. He tells me I need to be fully human. He speaks of the alienation of youth and the need for connectedness with the society around me. Some of these things I understand, some I do not. It makes no difference to me. The discussions give me an excuse to talk to him. Fatherly conversations I cannot have with my own father, who would like me to be a lawyer. Maury hates lawyers. What do you want to do when you get out of college? He asks. I want to be a musician, I say. Piano player. Wonderful, he says. But that's a hard life, yeah. A lot of sharks, that's what I hear. Still, he says, if you really want it, then you'll make your dream happen. I want to hug him, to thank him for saying that, but I'm not that open. I only nod instead. I'll bet you play piano with a lot of pep, he says. I laugh, pep? He laughs back. Pep, what's the matter? They don't say that anymore. The first Tuesday, we talk about the world. Connie opened the door and let me in. Maury was in his wheelchair by the kitchen table, wearing a loose cotton shirt and even looser black sweatpants. They were loose because his legs had atrophied beyond normal clothing size. You could get two hands around his thighs and have your fingers touch. Had he been able to stand, he'd have been no more than 5 feet tall, and he would probably have fit into the sixth grader jeans. I got you something, I announced, holding up a brown paper bag. I had stopped on my way from the airport at a nearby supermarket and purchased some turkey, potato salad, macaroni salad, and bagels. I knew there were plenty of food at the house, but I wanted to contribute something.
I was so powerless to help Maury otherwise, and I remembered his fondness for eating. Ah, so much food, he sang. Well, now you have to eat it with me. We sat at the kitchen table, surrounded by a vicar's chair. This time, without the need to make up 16 years of information, we slid quickly into the familiar waters of our old college dialogue. Maury asking questions, listening to my replies, stopping like a chef to sprinkle it something I would have forgotten or hadn't realized. He asked about his newspaper strike, and true to form, he couldn't understand why both sides didn't simply communicate with each other and solve their problem. I told him not everyone was as smart as he was. Occasionally, he had to stop to use the bathroom, a process that took some time. Connie would wheel him to the toilet, then lift him from the chair and support him as he urinated into the beaker. Each time he came back, he looked tired. Do you remember when I told Ted Koppel that pretty soon someone was have to gonna wipe my ass? He said. I laughed. You don't forget a moment like that. Well, I think that day's coming. That one bothers me. Why? Because it's the ultimate sign of dependency. Someone weeping your bottom, but I'm working on it. I'm trying to enjoy the process. Enjoy it? Yes, after all, I get to be a baby one more time. That's a unique way of looking at it. Well, I have to look at life uniquely now. Let's face it. I can't go shopping. I can't take care of my bank accounts. I can't take out the garbage. But I can sit here with my dwindling days and look at what I think is important in life. I have both the time and the reason to do that. So I said, in a reflexively cryptical, cynical response, I guess the key to finding the meaning of life is to stop taking out the garbage. He laughed, and I relieved that he did. As Connie took the plates away, I noticed a stack of newspaper that has obviously been read before I got there. You bother keeping up with the news? I asked. Yes, Maury said. Do you think that's strange? Do you think because I'm dying I shouldn't care about what happens in the world? Maybe. He sighed. Maybe you're right. Maybe I should not care. After all, I won't be around to see how it all turns out. But it's hard to explain, Mitch. Now that I'm suffering, I feel closer to people who suffer than I ever did before. The other night on TV, I saw in Bosnia running across the street, getting fired upon, killed innocent victims, and I just started to cry, to feel their anguish as if I were my own. I don't know any of the people, but how can I put this? I am almost drawn to them. His eyes got moist, and I tried to change the subject, but he dabbed his face and waved me off. I cry all the time now, he said. Never mind. Amazing, I thought. I worked in the news business. I covered stories where people died. I interviewed grieving family members. I even attended the funerals. I never cried. Maury, for the suffering of people half a world away, was weeping. Is this what comes at the end? I wondered. Maybe death is a greater equalizer, the one big thing that can finally make strangers shed a tear for one another. Maury honked loudly into the tissue. This is okay with you, isn't it? Men crying. Sure, I said, too quickly. He grinned. Ah, Mitch, I'm gonna loosen you up. One day I'm gonna show you it's okay to cry. Yeah, I said, yeah, he said. We laughed because he used to say the same thing nearly 20 years later, mostly on Tuesdays. In fact, Tuesday had always been our day together. Most of my courses with Maury were on Tuesdays. He had office hours on Tuesdays, and when I wrote my senior thesis, which was pretty much Maury's suggestion, right from the start, it was on Tuesdays that we sat together by his desk or in the cafeteria or on the steps of Parliament Hall going over the work. So it seemed only fitting that we were back together on a Tuesday here in the house with a Japanese maple in front. As I readied to go, I mentioned this to Maury. We are Tuesday people, he said. Tuesday people? I repeated.
Maury smiled. Mitch, you asked about caring for people I don't even know. But can I tell you a thing I'm learning most with this disease? What's that? The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in. His voice dropped to a whisper. Let it come in? We think we don't deserve love. We think if we let it in, we'll become too soft. But a wise man named Levine said it right. He said, love is the only rational act. He repeated it, carefully pausing for effect. Love is the only rational act. I nodded like a good student, and he exhaled weakly. I leaned over to give him a hug, and then, although it is not really like me, I kissed him on the cheek. I felt his weakened hands on my arms, the thin stubble of his whiskers brushing my face. So you'll come back next Tuesday, he whispered. He enters the classroom, sits down, doesn't say anything. We look at him. At first, there are few giggles, but Maury only shrugs. But eventually, a deep silence falls, and we begin to notice the smallest sounds, the radiator humming in the corner of the room, the nasal breathing of one of the fat students. Some of us are agitated. When is Lai going to say something? We squirm, check our watches. A few students look out at the window, trying to above it all. This goes on a good 15 minutes before Maury finally breaks it with a whisper. What's happening here? He asks. And slowly a discussion begins, as Maury has wanted all along about the effect of humans on human relation. Maybe we are embarrassed by the silence. What comfort do we find in all the noise? I am not bothered by the silence. For all the noise I make with my friends, I'm still not completely talking about the feelings in front of others, especially not classmates. I could sit and win a quiet hours if that is what the class demanded. On my way out, Maury stops me. You didn't say much today, he remarks. I don't know, I just didn't have anything to add. I think you have a lot to add. In fact, Mitch, you remind me of someone I knew who also liked to keep things to himself when he was younger. Who? Me. The second Tuesday, we talk about feeling sorry for yourself. I came back the next Tuesday, and for many Tuesdays that followed. I looked forward to these visits. Then one would think, considering I was flying 700 miles to sit alongside a dying man. But I see the time wrap when I visited Maury, and I liked myself better when I was there. I no longer rented a cellular phone for the rides from the airport. Let them wait, I told, mimicking Maury. The newspaper situation in Detroit had not improved. In fact, it had grown increasingly insane, with nasty confrontations between picketers and replacement workers, people arrested, beaten, lying in the street in front of the delivery trucks. In light of this, my visits with Maury felt like a cleansing rinse of human kindness. We talked about life and we talked about love. We talked about one of Maury's favorite subjects, compassion, and why our society had such a shortage of it. Because before my third visit, I stopped at a market called Bread and Circus. One had seen their bags in Maury's house and figured he must like the food there, and I loaded up with plastic containers from their fresh food, takeaway things like vermicelli with vegetables and carrot soup and baklava. When I entered Maury's study, I lifted the bag as if I had just robbed a bank. Food man, I beloved. Maury rolled his eyes and smiled. Meanwhile, I looked for signs of the disease's progression. His fingers worked well enough to write with a pencil or hold up his glasses, but he could not lift his arms much higher than his chest. He was spending less and less time in the kitchen or living room and more in his study. When he had a large reclining chair set up with his pillows, blankets, and specially cut pieces of foam rubber that held his feet and gave support to his withered legs. He kept a bill near his height when his head needed adjusting or he had to go on the commode, as he referred to it.
He would shake the bell, and Connie, Tony, Bertha, or Emmy, his small army of home care workers, would come in. It wasn't always easy for him to lift the bell, and he got frustrated when he couldn't make it work. I asked Maury if he felt sorry for himself. Sometimes in the morning, he said, that's when I mourn. I feel around my body, I move my fingers and my hands whatever I can. I still move and I mourn whatever I've lost. I mourn the slow, insidious way in which I'm dying. But then I stop mourning. Just like that. I give myself a good cry if I need it. But then I concentrate on all the good things still in my life, on the people who are coming to see me, on the stories I'm going to hear, on you if it's Tuesday, because we are Tuesday people. I grinned, Tuesday people? Mitch, I don't allow myself any more self-pity than that. A little each morning, a few tears, and that's all. I thought about all the people I knew who spent many of their waking hours feeling sorry for themselves. How useful it would be to put a daily limited of self pity, just a few tearful minutes, add on with the day. And if Maury could do it with such a horrible disease, it's only horrible if you see it that way, Maury said. It's horrible to watch my body slowly wilt away to nothing, but it's also wonderful because all the time I get to say goodbye. He smiled. Not everyone is so lucky. I studied him in his chair, unable to stand, to wash, to pull on his pants. Lucky? Did he really say lucky? During a break, during a break, when Maury had to use the bathroom, I leaped through the Boston newspaper that sat near his chair. There was a story about a small timber town where two teenage girls tortured and killed a 73-year-old man who had befriended them. Then threw a party in his trailer home and showed up of his corpse. There was another story about the upcoming trial of a straight man who killed a gay man after the latter had gone on a TV talk show and said he had crush on him. I put the paper away. Maury was rolled back in smiling as always, and Connie went to lift him the wheelchair to his recliner. You want me to do that? I asked. There was a momentary silence, and I'm not even sure why I offered, but Maury looked at Connie and said, can you show him how to do that? Sure, Connie said. Following her instructions, I leaned over, locked my forearms under Maury's armpits, and hooked him over towards me, as if lifting a large log from underneath. Then I straightened up, hoisting him as I rose. Normally, when you lift someone, you expect their arms to tighten around your grips, but Maury could not do this. He was almost dead. Wait. And I felt his head bounce softly on my shoulders and the body sag around me like a big damp loaf. He softly groaned. I gotcha, said, holding him that moved me in a way I cannot describe, except to say I felt the seeds of death inside his shriving frame. And as I laid him in his chair, adjusting his head to on the pillow, I had the coldest realization that our time was running out, and I had to do something. In my junior year, 1978, when disco and Rocky movies are the cultural rage, we are in unusual sociology class at Brandy's, something Maury calls group process. Every every week, we study the ways in which the students in the group interact with one another, how they respond to anger, jealousy, attention. We are human lab rats. More often than not, someone ends up crying. I refer to it as touchy feely course. Maury says I should be open minded. On this day, Maury says he has an exercise for us to try. We are to stand facing away from our classmates and fall backwards, relying on another student to catch on. Most of us are uncomfortable with this, and we cannot let go for more than a few seconds before stopping ourselves. We laugh in embarrassment. Finally, one student, a thin, quite dark haired girl,
whom I notice almost always wear bulky white fisherman sweaters, crosses her arms over her chest, closes her eyes, leans back, and does not flinch, like one of those Lipton tea commercial where the model splashes into the pool. For a moment, I'm sure she is going to thump on the floor. At the last instant, her assigned partners grab her head and shoulders and yanks her up harshly. Whoa! Several students yell. Some clap. Maury finally smiles. You see, he says to the girl, you close your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you say. You have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them. To even when you are in the dark, even when you are falling. The third Tuesday, we talk about regrets. The next Tuesday, I arrived with a normal bag of food pasta with corn, potato, salad, apple cobbler, and something else, a Sony tape recorder. I want to remember what we talk about. I said, Maury, I want to have your voice so I can listen to it later when I'm dead. Don't say that. When I'm dead, when I'm dead, don't say that. He laughed. Mitch, I'm going to die, and sooner nor later. He regarded the new machine. So big, he said. I felt intrusive, as reporters often do, and I began to think that a tape machine between two people who were supposedly friends was a foreign object, an artificial ear. With all the people clamoring on his time, perhaps I was trying to take too much away from their Tuesdays. Listen, I said, picking up the recorder, we don't have to use this if it makes you uncomfortable. He stopped me, wagged a finger, then hooked his glasses off his nose, letting them dangle on the string around his neck. He looked me square in the eyes. Put it down, he said. I put it down. Mitch, he continued softly now. You don't understand. I want to tell you about my life. I want to tell you before I can tell you any more. His voice dropped to a whisper. I want someone to hear my story. Will you? I nodded. We sat quickly for a moment. So he said, is it turned on? No. Now the truth is, the tape recorder was more than nostalgia. I was losing Maury. We were all losing Maury. His family, his friends, ex students, his fellow professors, his pals from the political discussions groups that he loved so much, his former dance partners, all of us. And I suppose tapes like photographs and videos are a desperate attempt to steal something from Death's suitcase. But it was also becoming clear to me through his courage, his humor, his patience, and his openness that Maury was looking at life from some very different place than anyone else I knew. A healthier place, a more sensible place, and he was almost about to die. If some mystical clarity of thought came when you looked death in the eye, then I knew Maury wanted to share it, and I wanted to remember it for as long as I could. The first time I saw Maury on Nightline, I wondered what regret he had once he knew his death was imminent. Did he lament lost friends? Would he have done much differently? Selfishly, I wondered if I were in his shoes, would I be consumed with sad thoughts of all that I had missed? Would I regret the secrets he had kept hidden? When I mentioned this to Maury, he nodded. It's what everyone worries about, isn't it? What if doesn't? What if today were my last day on the earth? He studied my face and perhaps he saw an ambivalence about my own choices. I had this vision of me kneeling over at my desk one day, halfway through the stories, my editor snatching the copy even as the medics carried my body away. Midge, Maury said. I shook my head and said nothing. But Maury picked up on my hesitation. Mitch, he said, the culture doesn't encourage you to think about such things until you are about to die.
We are so wrapped up with egoistical things, career, family, having enough money, meeting the mortgage, getting a new car, fixing the radiator when it breaks. We are involved in trillions of little acts just to keep going. So we don't get into the habit of standing back and looking at our lives and saying, is this all? Is this all I want? Is something missing? He paused. You need someone to prove You need someone to prove you in that direction. It won't just happen automatically. I knew what he was saying. We all need teachers in our lives, and mine was sitting in front of me. Fine, I figured. If I was to be the student, then I would be as good as a student I could be. On the plane ride home that day, I made a small list on a yellow legal pad, issues and questions that we all grapple with, from happiness to aging to having children to death. Of course, there were a million self help books on these subjects and plenty of cable TV shows and $9 paper per hour sessions. America had become a Persian bazaar for self help, but there still seemed to be no clear answers. Do you take care of others or others take care of your inner child? Return to traditional values or reject traditions as useless. Seek success or seek simplicity. Just say no or just do it. All I knew was this: Maury, my old professor, wasn't in the self help business. He was standing on the tracks, listening to death's locomotive whistle, and he was very clear about the important things in life. I wanted that clarity. Every confused and tortured soul I knew wanted that clarity. Ask me anything, Maury always said. So I wrote this list: death, fear, aging, greed, marriage, family, society, forgiveness, a meaningful life. The list was in my bag when I returned to West Newton for the fourth time, a Tuesday in late August, when the air conditioning at the Logan Airport terminal was not working, and people fanned themselves and wiped sweat angrily from their foreheads, and every face I saw looked ready to kill somebody. By the start of my senior year, I have taken so many sociology classes. I'm only a few credits shy of a degree. Maury suggests I try an honors thesis. Me, I ask, why should I write down? What interests you? He says. We bat in back and forth until we finally settle down. Of all things sports, I begin a year long project on how football in America has nothing realistic, ritualistic, almost a religion, an opiate for the masses. I have no idea that this is training for my future career. I only knew it gives me another once a week session with Maury. And with his help, spring I have a 112 page thesis, research footnoted, documented, and neatly bound in back leather. I show it to Maury with the pride of a little leaguer rounding the base on his first home run. Congratulations, Maury says. I grin as he leaves through it, and I glanced around his office, the shelves of his books, the hardwood floor, the throw rug, the couch. I think to myself that I have sat about everywhere there is to sit in this room. I don't know, Mitch. Maury muses. Adjusting his glasses on his he reads with work like this, we may have to get you back here for grad school. Yeah, right, I say. I snicker, but the idea is momentarily appearing. Part of me is scared of leaving school. Part of me wants to go desperately. Tension of opposites. I watch Maury as he reads my thesis and wonders what the big world will be like out there. The audio visual, part 2. The Nightline show had done a follow up story on Maury partly because the reception for the first show had been so strong. This time, when the cameraman and producers came through the door, they already felt like family, and Koppel himself was noticeably warmer. There was no feeling out process, no interview before the interview, as warm up Koppel and Maury exchanged stories about their childhood backgrounds.
Koppel spoke of growing up in England, and Maury spoke of growing up in the Bronx. Maury wore a long sleeved blue shirt. He was almost always chilly, even when it was 90 degrees outside. But Koppel removed his jacket and did the interview in shirt and tie. It was as if Maury were breaking him down, one layer at a time. You look fine, Koppel said when the tape began to roll. That's what everybody tells me, Maury said. You sound fine. That's what everybody tells me. So, how do you know things are doing downhill? Maury sighed. Nobody can know it but me, Ted, but I know it. As he smoked me, as he spoke me, it became obvious. He was not waving his hands to make a point as freely as he had. Relationship maintains me, but there are days when I'm depressed. Let me not deceive you. I see certain things around going and I feel a sense of dread. What am I going to do without my hands? What happens when I can't speak? Swallowing, I don't care so much about, so they feed me through a tube. So what? But my voice, my hands, they are such an essential part of me. I talk with my voice, I gesture with my hands. This is how I give to people. How will you give when you can no longer speak? Koppel asked. Maury shrugged. Maybe I'll have everyone ask me yes or no questions. It was such a simple answer that Koppel had to smile. He asked Maury about silence. He mentioned a dear friend Maury had, Maury Steen, who had first sent Maury's aphorism to Boston Globe. They had been together at Brandeis since the early 60s. Now Steen was going deaf. Koppel imagined the two men together one day, one unable to speak, the other unable to hear. What would that be like? We will hold hands, Maury said, and there will be a lot of love passing between us. Ted, we have had 35 years of friendship. You don't need speech of hearing to feel that. Before the show ended, Maury read Koppel one of the letters he had received. Since the first Nightline program, there had been a great deal of mail. One particular letter came from a school teacher in Pennsylvania who taught a special class of 9 children. Every child in the class had suffered to death of a parent. Here's what I sent her back. Maury told Koppel, perching his glasses gingerly on his nose and ears. Dear Barbara, I was very moved by your letter. I feel the work you have done with the children who have lost a parent is very important. I also lost a parent at an early age. Suddenly, with the camera still humming, Maury adjusted the glasses. He stopped, bit his lip, and began to choke up. Tears fall down his nose. I lost my mother when I was a child, and it was quite a blow to me. I wish a group of had a group like yours where I would have been able to talk about my sorrows. I would have joined your group because his voice cracked. Because I was so lonely, Maury Koppel said. That was 70 years ago your mother died. The pain still goes on. You bet, Maury whispered. The professor, he was 8 years old. A telegram came from the hospital, and since his father, a Russian immigrant, could not read English, Maury had to break the news. Reading his mother's death notice like a student in front of the class, we regret to inform you, he began. On the morning of the funeral, Maury's relatives down the steps of the tenement building on the poor Lower East Side of the Manhattan. The men wore dark suits, the women wore veils. The kids in the neighborhoods were going to of the school, and as they passed, Maury looked down, ashamed that his classmates would see him that way. One of his aunts, a heavy-set woman, grabbed Maury and began to wail. What will you do with your mother? Who will become of you? What will become of you? Maury burst into tears. His classmates ran away.
At the cemetery, Maury watched as they shoveled dirt into his mother's grave. He tried to recall the tender moments that had shared when she was alive. She had operated a candy store until she got sick, after which she mostly slept at sat by the window looking frail the weak. Sometimes she would yell out for her son to get her some medicines, and young Maury, playfully stickball in the street, would pretend he did not hear her. In his mind, he believed he could make the illness go away by ignoring it. How else can a child confront death? Maury's father, whom everyone called Charlie, had come to America to escape the Russian army. He worked in the fur business but was constantly out of job, uneducated and barely able to speak English. He was terribly poor, and the family was on public assistance much on the time. Their apartment was a dark, cramped, depressing place behind the candy store. They had no luxuries, no car. Sometimes, to make money, Maury and his younger brother David would wash Porsche steps together for the nickel. After his mother's death, the two boys were sent off to a small hotel in the Connecticut woods where several families shared a large cabin and a commercial kitchen. The fresh air might be good for the children, but the relatives thought Maury and David had never seen so much greenery, and they ran and played in the fields. One night after dinner, they went for a walk and it began to rain. Rather than come inside, they splashed around for hours. The next morning, when they awoke, Maury hopped out of the bed. Come on, he said to brother, get up. I can't. What do you mean? David's face was panicked. I can't move. He had polio. Of course, the rain did not cause this, but a child Maury's age could not understand that. For a long time, as his brother was taken back and forth to a special medical home and was forced to wear braces on his legs, which left him limping, Maury felt responsible. So in the mornings, he went to the synagogue by himself because his father was not a religious man. He stood among the swaying men in their long back coats, and he asked God to take care of the dead mother and the sick brother. And in the afternoons, he stood at the bottom of the subway steps and hawked magazines, turning whatever money he made over to his family to buy food. In the evenings, he watched his father eat in silence, hoping for but never getting a show of affection, communication, warmth. At 9 years old, he felt as if the weight of a mountain were on his shoulders. But a saying embrace came into Maury's life the following year. His new stepmother, Eva, she was a short Romanian immigrant with plain features, curly brown hairs, and the energy of two women. He had a glow that warmed the otherwise murky atmosphere his father created. She talked when her new husband was silent. She sang songs to the children at night. Maury took comfort in her soothing voice, her school lessons, her strong character. When his brother returned from the medical home, still wearing his leg braces from the polio, the two of them shared a roadaway bed in the kitchen of their apartment. And Eva would kiss them goodnight. Maury waited for those kisses like a puppy waits for milk, and he felt deep down that he had a mother again. There was no escaping their poverty. However, they lived now in the Bronx, in a one bedroom apartment in a red brick building on Tremont Avenue, next to the Italian beer garden where the old men played hockey or summer evenings. Because of this depression, Maury's father found even less work in the fur business. Sometimes, when the family sat at the dinner table, all Eva could put out was bread. What else in there? David would ask. Nothing else, she would answer. When she tucked Maury and David into bed, she would sing to them in Yiddish. Even the songs were sad and poor. There was one about a girl trying to sell her cigarettes. Please buy my cigarettes. They're dry, not wet by the rain. They take pity on me. They take pity on me. Still, despite their circumstances, Maury was taught to love and to care and to learn.
Eva would accept nothing less than excellence in school because she saw education as the only antidote to their poverty. She herself went to night school to improve her English. Maurie's love for education has hatched in her arms. He studied at night by the lamp at his kitchen table, and in the mornings he would go to the synagogue to say Yizkor, the memorial prayer for the dead of his mother. He did this to keep her memory alive. Incredibly, Maury had been told by his father never to talk about her. Charlie wanted young David to think Eva was his natural mother. It was a terrible burden to Maury. For years, the only evidence Maury had on his mother was the telegram announcing her death. He had hidden it the day it arrived. He would keep it to the rest of his life. When Maury was a teenager, his father took him to a fur factory where he worked. This was during the Depression. The idea was to get Maury a job. He entered the factory and immediately felt as if the walls had closed in around him. The room was dark and hot. The window was covered with filth, and the machines were packed tightly together, churning like train wheels. The fur hairs were flying, creating a thickened air, and the workers sewing the pelts together were bent over their needles, and the boss marched up and down the roads, screaming for them to go faster. Maury could barely breathe. He stood next to his father, frozen with fear, hoping his boss wouldn't scream at him too. During lunch break, his father took Maury to his boss and pushed him in front of him, asking if were any work for his son. But there was barely enough work for the adult laborers, and no one was giving it up. This, for Maury, was a blessing. He hated the place. He made another view that he kept to the end of his life. He would never do any work that exploited someone else, and he would never allow himself to make money off the sweat of others. What will you do? Eva would ask him. I don't know, he would say. He ruled out law because he didn't like lawyers, and he ruled out medicine because he couldn't take the sight of blood. What will you do? It was only through default that the best professor I ever had became a teacher. A teacher affects eternity. He can never tell where the influence stops. Henry Adams. Okay, that's it. It was the 74th page. I think that's enough for today. Is it, Bharat? Bharat, can you hear me? I cannot hear you. I just wanted to ask, is it enough for today? Or should I continue more? Everyone wants you to continue. Okay, I can continue. Just a minute. The fourth Tuesday, we talk about death. Let's begin with this idea, Maury said. Everyone knows they are going to die, but nobody believes it. He was in a business-like mood this Tuesday. The subject was death. The first item on my list before I arrived. Maury had scribbled a note on a small white pieces of paper so that he wouldn't forget. His shaky handwriting was now indescribable to everyone but him. It was almost Labor Day, and through the office window, I could see the spinach colored hedges on the backyard
and hear the yells of children playing down the street, their last week of freedom before school began. Back in Detroit, the newspaper strikers were gearing up for a huge holiday demonstration to show the solidarity of unions against management. On the plane ride in, I had read about a woman who had shot her husband and two daughters as they lay sleeping, claiming she was protecting them from the bad people. In California, the lawyers in the O.J. Simpson trial were becoming huge celebrities. Here in Maury's office, life went on one precious day at a time. Now we sat together, a few feet from the newest addition to the house, an oxygen machine. It was small and portable, about knee high on some nights when he couldn't get enough air to swallow. Maury attached the long plastic tubing to his nose, clamping on his nostrils like a leech. I hated the idea of Maury connected to a machine of any kind, and I tried to not look at it. Maury spoke. Every time everyone knows they are going to die, he said again, but nobody believes it. If we did, we would do things differently. So we kid ourselves about death, I said. Yeah, but there's a better approach. To know you're going to die and to be prepared for it at any time, that's better. The way you can actually be more involved in your life is while you are living. How can you ever be prepared to die? Do what the Buddhists do. Every day, have a little bird on your shoulder that asks, is today the day? Am I ready? Am I doing all I need to do? Am I being the person I want to be? He turned his head to his shoulder as if the bird was there now. Is today the day I die? He said. Mori borrowed freely from all religions. He was born Jewish but became an agnostic when he was a teenager. Partly because of all that had happened to him as a child, he enjoyed some of the philosophy of Buddhism and Christianity, and he still felt at home culturally in Judaism. He was a religious mutt, which made him even more open to the students he taught over the years. And the things he was saying in the final months on earth seemed to transcend all religious differences. Death has a way of doing that. The truth is, Mitch, he said, once you learn how to die, you learn how to live. I nodded. I'm going to say it again, he said. Once you learn how to die, you learn how to live. He smiled, and I realized that he was making sure I absorbed the point without embarrassing me by asking. It was a part of what made him a good teacher. Do you think much about death before you got sick? I asked. No, Maury smiled. I was like everyone else. I once told a friend of mine in a moment of exuberance, I'm gonna be the healthiest old man you ever met. How old were you? In my 60s. So you were optimistic. Why not? Like I said, no one really believes they are going to die, but everyone knows someone who has died. I said, why is it so hard to think about dying? Because, Mori continued, most of us all walk around as if we are sleepwalking. We really don't experience the world fully because we are half asleep, doing things we automatically think we have to do. And facing death changes all that. Oh, yes, you strip away all that stuff and you focus on the essentials. When you realize you are going to die, you see everything much differently. He sighed. Learn how to die and learn how to live. I noticed that he quivered now when he moved his hands. His glasses hung around his neck, and when he lifted them to his eyes, they slid around his temples as if he were trying to put them on someone else in the dark. I reached over to help guide him onto his ears. Thank you, Maury whispered. He smiled when my hands brushed up against his head. The slightest human contact was immediate joy. Mitch, can I tell you something? Of course, I said. You might not like it. Why not? Well, the truth is, if you really listen to that bird on your shoulder, if you accept that you can die at any time, then you might not be as ambitious as you are right now.
I forced a small grin. The things you spend all so much time on, all the work you do, might not seem as important. You might have to make room for some more spiritual things. Spiritual things? You hate that word, don't you? Spiritual. You think it's touchy feely stuff. Well, I said. He tried to wink a bad try, and I broke down and laughed. Mitch, he said, laughing along. Even I don't know what spiritual development really means, but I do know we are deficient in some way. We are too involved in materialistic things that they don't satisfy us. The loving relationship we have, the universe around us, we take things for granted. He nodded towards the window with the sunshine streaming in. You see what? You can go out there, outside, anytime. You can run up and down the block and go crazy. I can't do that. I can't go out. I can't run. I can't be out there without fear of getting sick. But you know what? I appreciate that window more than you do appreciate it. Yes, I look out the window every day. I notice the changes in the tree, how strong the wind is blowing. It's as if I can see time passing through what that window pane because I know my time is almost done. I'm drawn to nature like I'm seeing it for the first time. He stopped, and for a moment we both just looked out for the window. I tried to see what he saw. I tried to see time and seasons, my life passing in slow motion. Maury dropped his head slightly and curled it towards his shoulder. Is it today, little bird? He asked. Is it today? Letters from around the world kept coming to Maury, thanks to the Nightline appearances. He would sit when he was up to it and dictate the responses to friends and family who gathered for their letter writing sessions. One Sunday, when his son, Rob and John were home, they all gathered in the living room. Maury sat in his wheelchair. His skinny legs were under the blanket. When he got cold, one of his helpers draped a nylon jacket over his shoulder. What's the first letter? Maury said. A colleague read a note from a woman named Nancy who had lost her mother to ALS. She wrote to say how much she had suffered through the loss and how she know that. All right, Maury said, when the reading was complete. He shut his eyes. Let's start by saying, Dear Nancy, you touched me very much. With your story about your mother, I understand what you went through. There is sadness and suffering on both parts. Duet grieving has been good for me. I hope it has been good for you also. You might want to change the last line, Rob said. Maury thought for a second, then said, You're right. How about I hope you can find the healing power in grieving? Is that better? Rob nodded. And thank you, Maury, Maury said. Another letter from a read from a woman named Jane, who was thanking him for his inspiration on the Nightline program. She referred to him as a prophet. That's a very high compliment as a colleague, a prophet. Maury made a face. He obviously didn't agree with the assessment. Let's thank her for her high praise and tell her I'm glad my words meant something to her. And don't forget to sign. Thank you, Maury. There was a letter from a man in England who had lost his mother and asked Maury to help him contact her through the spiritual world. There was a letter from a couple who wanted to drive to Boston to meet him. There was a long letter from a former graduate student who wrote about her life about after the university. It told of a murder suicide and three stillborn birds. It told of a mother who died from ALS. It expressed fear that she, the daughter, would also contract the disease. I went on and on. 2 pages, 3 pages, 4 pages. Maury sat through the long grim tale. What it When it was finally finished, he said softly, Well, what do we answer? The group was quiet. Finally, Rob said, How about thanks for your long letter? Everyone laughed. Maury looked at his son and beamed. The newspaper near his chair has a photo of Boston baseball player who is smiling after a pitching a shout out. Of all the diseases, I think to myself, Maury gets one named after an athlete. You remember Lou Gehrig? I asked.
I remember him in the stadium saying goodbye. So you remember the famous line? Which one? Come on, Lou Gehrig, pride of the Yankees. The speech that echoes over the loudspeakers. Remind me, Maury says. Do the speech. Through the open window, I hear the sound of a garbage truck. Although it is hot, Maury is wearing long sleeves with a blanket over his legs, his skin pale, the disease owns him. I raise my voice and do Gehrig imitation, where the words bounce off the stadium walls. Today, I feel like the luckiest man on the face of earth. Maury closes his eyes and nods slowly. Yeah, well, I didn't say that. The fifth Tuesday, we talk about family. It was the first week in September, the back to school week, and after 35 consecutive autumns, my old professor did not have a class waiting for him on a college campus. Boston was teeming with students double aged, parked on the side street, unloading trunks, and here was Maury in his study. It seemed wrong, like those football players who finally retire and have to face that Sunday at home, watching on TV, thinking, I could still do that. I have learned from dealing with those players that it is best to leave them alone. When their old seasons could come around, don't say anything. But then I didn't need to remind Maury of his dwindling time. From our taped conversations, we had switched from handheld microphones because it was too difficult now for Maury to hold anything that is long to the lavatory. Kind popular with TV's news people. You can clip these onto a collar or lapel. Of course, since Maury only wore soft cotton shorts that hung loosely on his ever shrinking frame, the microphone sagged and flopped, and I had to reach over and adjust it frequently. Maury seemed to enjoy this because it brought me close to him. In hugging range and in need of physical affection was stronger than ever. When I leaned in, I heard his wheezing breath and his weak coughing, and he smacked his lips softly before he swallowed. Well, my friend, he said, what are we talking about today? How about family? Family, he mulled it over for a moment. Well, you see mine all around me. He nodded to his photos on his bookshelves of Maury as a child with his grandmother, Maury as a young man with his brother, David, Maury with his wife, Charlotte, Maury with his two sons, Rob, a journalist in Tokyo, and Ian, a computer expert in Boston. I think, in light of what we have been talking about all these weeks, family becomes even more important, he said. The fact is, there is no foundation, no secure ground upon which people may stand today if it isn't about family. It becomes quite clear to me I have been sick. If you don't have the support and love of the caring and concern that you get from your family, you don't have much at all. Love is so supremely important. And as our great poet Auden said, love each other or perish. Love each other or perish. I wrote it down. Auden said that. Love each other or perish. Or Maury said. It's good, no? And it's so true. Without love, we are birds with broken wings. Say I was divorced, or living alone, or had no children. This disease, what I'm going through, would be no so much harder. I'm not sure I could do it. Sure, people would come visit, friends, associates, but it's not some as having someone who still not leaves. It's not the same as having someone whom you know has an eye on you, is watching you the whole time. This is the part of a family is all about. Not just love, but letting others know there is someone who is watching out for them. It's what I miss so much when my mother died. When I call your spiritual security, knowing that your family will be there watching out for you. Nothing else will give you that. Not money, not fame. He shot me a look. Not work, he added. Raising a family was one of the those issues on my little list things you want to get right before it's too late. I told Maury about my generation's dilemma with having children, how we often saw them as lying us down
making us into these parent things that we did not want to be. I admitted to some of these emotions myself. Yet, when I looked at Maury, I wondered if I were in his shoes and about to die, and if I had no family, no children, would the emptiness be unbearable? He had raised his two sons to be loving and caring. Unlike Maury, there was not shy with their affection. Had he so desired, they would have stopped what they were doing to be with their father every minute of his every month. But that was not what he wanted. Do not stop your lives, he told them, otherwise, this disease will have ruined three of us instead of one. In this way, even as he was dying, he showed respect for his children's words. Little wonder that when they had sat with him, there was a waterfall of affection, lots of kisses and jokes in crouching by the side of the bed, holding hands. Whenever people ask me about having children or not having children, I never tell them what to do, Maury said now. Looking at a photo of his oldest son, I simply say, there is no experience like having a children, that's all. There is no substitute for it. You cannot do it with a friend. You cannot do it with a lover. If you want the experience of having complete responsibility for another human being and to learn how to love and bond in the deepest way, then you should have children. So you would do it again? I asked. I glanced at his photo. Rob was kissing Maury on the forehead, and Maury was laughing with his eyes closed. Would I do it again? He said to me, looking surprised. Mitch, I would have not have missed that experience for anything, even though he swallowed and put the picture in his lap. Even though there is a painful price to pay, he said, because you will be leaving them, because I'll be leaving them soon. He pulled his lips together, closed his eyes, and I watched the first teardrop fall down the side of his cheek. And now, he whispered, you talk. Me? Your family. I know about your parents. I met them years ago at graduation. You have a sister too, right? Yes, I said. Older, yes. Older. And one brother, right? I nodded. Younger? Younger. Like me, Maury said. I have a younger brother. Like you, I said. He also came to your graduation, didn't he? I blinked, and in my mind, I saw all of us there, 16 years earlier, the hot sun, the blue robes, squinting as we put our arms around each other and posed the Instantmic photos. Someone saying, one, two, three. What is it? Maury said, noticing my sudden quit. What's on your mind? Nothing, I said, changing the subject. The truth is, I do indeed have a brother, a blonde haired, hazel eyed, 2 years younger brother who looks so unlike me or my dark haired sister that we used to tease him by claiming strangers had left him as a baby on our doorstep. And one day we would say, they're coming back to get you. He cried when we said this, but but we said it just the same. He grew up the way many youngest children grow up, pampered, adored, and inwardly tortured. He dreamed of he dreamed of being an actor or a singer. He reenacted TV shows at a dinner table, playing every part, his bright smile practically jumping through his lips. I was a good student. He was the bad. I was obedient. He broke the rules. I stayed away from drugs and alcohol. He tried everything you could think of in jest. He moved to Europe not long after high school, preferring the most casual lifestyle he found there. Yet he remained the family's favorite. When he visited home, in his wild and funny presence, I often felt stiff and conservative. As different as we were, I reasoned that our fates would shoot in opposite directions once we hit adulthood. I was right in all ways, but once, from the day my uncle died, I believed that I would suffer a similar death and ultimately disease that would take me out. So I worked at a feverish pace and I braced myself for cancer. I would feel its breath. I knew it was coming. I waited for it the way a condemned men wait for the executioner.
And I was right. It came, but I missed me. It struck my brother, the same type of cancer as my uncle, the pancreas, a rare form. And so the youngest of our family, with the blonde hair and the hazel eyed, had the chemotherapy and the radiation. His hair fell out, his face went gaunt as a skeleton. It's supposed to be me, I thought, but my brother was not me, and he was not my uncle, he was a fighter, and had been since the youngest days. When he wrestled in the basement and he actually bit through my shoe until I screamed at pain and let him go. And so he fought back. He battled the disease in Spain, where he lived, with the aid of an experimental drug that was not and still is not available in the United States. He, fall, he flew all over Europe for treatments. After 5 years of treatment, the drug appeared that chased the cancer into remission. That was the good news. The bad news was my brother did not want me around, not want me, nor anyone in the family. Much as we tried to call or visit, he held us at bay, insisting the fight was something he needed to do it by himself. Months would pass without a word from him. Messages on his answering machine would go without reply. I was ripped with guilt for what I felt I should be doing for him and fueled with anger for his denying us the right to do it. So once again, I dove into work. I worked because I could control it. I worked because work was sensible and responsive. And each time I would call my brother's apartment in Spain and get the answering machine, him speaking in Spanish, another sign of how far apart we had drifted, I would hang up and work some more. Perhaps this is one reason I was drawn to Maury. He let me be where my brother would not. Looking back, perhaps Maury knew it all along. Can we like stop now? I think I've read enough for today. We can continue the rest tomorrow. We are on page 90 now. What do you say, Bharat? Right. Okay. Thank you so much, guys, for listening in. We will see you tomorrow. Yeah, all right. So, how was it, guys? Personally, I liked it so much. What about you guys? Tomorrow timings. Vedic tomorrow, like 7 or 8, maybe.
So So we have Meet Pai here. बताओ भाई, how did you feel about this? it's amazing every time I listen to the story. It gets मतलब क्या बोलूँ मैं, it gets very relatable. छोटी छोटी बातों को So goes straight into the heart. there was a quote by, I don't know, it was inspiring. I mean, Mori was inspired by that. It goes like, love each other or perish. What do you want to say about this? Or what's Can your you repeat opinion on this? Love each other or perish. Oh right, हाँ. Wow. How do you know? Love each other or perish. Wow. Have you also listened to the sports? Wait, give me a minute. मैंने note करके रखा. It looked like senior Meetsha was crying a few minutes back. Yeah, even I think so. Yes, it is true. I wondered what regrets he had once he knew his death was imminent. Did he lament lost friends? Would he have done much differently? Selfishly? I wondered if I were in his shoes. Would I be consumed with sad thoughts of all that I had missed? Would I regret the secrets I had kept hidden? Wow. Also, one more. Give me a minute. This is Mitch album talking about Mori. But wait, I said, aren't you always talking about experiencing life? All the good emotions, all the good emotions, all the bad ones? Yes. Well, how can you do that if you're detached? Well, how can you do that if you're detached? You're thinking, Mitch. But detachment does not mean you don't let the experience penetrate you. On the contrary, you let it penetrate you fully. That's how you are able to leave it. Wow. I think this is the true meaning of detachment. Wow. Amazing. What do you think, Maury? Yeah, absolutely. Being detached from the experience lets it penetrate you fully, as opposed to it penetrating you to some level. Not crying. Wow. It makes everyone cry. Who's cutting onions here? Mitch Album and Maury Schwartz. Thank you. What मैं क्या कर रहा हूँ? Also, let's start the open mic session. 9 p.m. मौरी कहाँ गया? मौरी हिमांशु सिंह. पीयूष भाई को सुना. पीयूष तूने बुक पढ़ी है ट्यूसडेज विद मौरी? पे कैसे पहुंचता है नहीं मैं भैया, तेरे को बता देता हूँ. नहीं पढ़ी है. पैसा आ रहा है या पैसा जा. और बैकग्राउंड भैया की वीडियो चल रही थी. हाँ वही क्लास में था.
भैया समझा होते तो आ गया यहाँ पे। पेमेंट कर दिया। भाई पढ़ मजा आ जाएगा। ट्यूसडेज विद मौरी जैसी कोई बुक नहीं है। पीडीएफ है। हाँ बुक रीडिंग बुक वॉक होगा, मैं भी तेरे को सेंड करता हूँ। हाँ चलेगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो मौलिक, तेरी बात हो रही थी। I like it. कौन बोला मूडी लोग आए? हे बड़ी। नहीं मैं बोला। Okay, me, so I got a work to do. He'll be back by 10. So there's gonna be an open mic tonight. Senior special, you know, right? Why don't you guys like talk about things you want to do when you like pass 12th? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जाके फिर पढ़ ले, पहले यहाँ का कर रहे हैं। अरे वो बाबा जी ने क्वेश्चन दिया था ना, वो हो गया तो वो समझा रहे जिन्हें नहीं आया, तो यहाँ पे आके बैठ गए हैं। टॉपर नहीं यार, बन गया था मेरे से, तो मैं बोला यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, क्या चल रहा है देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ सब लोग लाइक क्या क्या करना चाहते हो once you pass 12th? एक छुट्टियां मिलेंगी ना 3 महीने की, क्या क्या करोगे? क्या पता यार कितनी छुट्टियां मिलेगी, पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस है। ये भी हो सकता है, पिछले बार वाला। इस बार कैंसिल तो नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे, क्या पता कितनी छुट्टियां मिलेगी, छुट्टियां मिलेगी भी या नहीं। लंबा खींच जाए हो सके। सैंपल पेपर आ गया ना? आया आया ना। मैं आता हूँ, क्वेश्चन आया, ठीक है बाय। But like CBSE is totally unpredictable यार, you can't say like postponed हो जाएगा, तो ऐसे ही बैठ गया मैं। एक दिन पहले डेट शीट निकाले गए, कल आना। अरे होता है यार ये लोग, we can't do anything about it. So just be prepared, you know, in case. And like entrances के भी तुम सब prepare कर ही रहे होगे। थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अच्छा। एक और कौन सी बुक थी? सैंपल पेपर आया, मैं सैंपल पेपर देखा ही नहीं अभी तक। क्या बोला? सैंपल पेपर आ गया, मैं देखा ही नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रश क्यों कर रहे हैं?
सामने का लॉन्च कर दे, ग्रुप पे आ गए, मैं देखने को मन नहीं कर रहा। अरे कोई नहीं, कल सुबह कर लेना, मतलब देख लेना। सारे आ गए ना? हाँ सबके आ गए। कोई भेजा था जो लाइव क्या चैट में थे। क्या है सबके? अरे सैंपल पेपर है। अच्छा, सीबीएसई के। भाई बाबा जी ने अभी बोला ध्यान मत दो उस पे। मैं तो अभी देखा ही। अभी बोल रहे थे। सीएस को देखूंगा बस, लेकिन अरे बाबा जी ने बोला मत देखो, उससे अच्छा बीकॉम का पेपर छुड़ा लो। अरे फॉर्मेट तो लेकिन दिख ही जाएगा उसमें, क्या करना है। भाई मौरी, तूने उसी बुक से पढ़ के उससे इंस्पायर होके नाम रखा क्या खुद का? हाँ बिल्कुल। एनिमी भी था ना इसी नाम पे? नहीं, बता तो रहे थे। वो मोरी करके था, जिन मोरी। आन्या ने 4 बुक बकेट लिस्ट में डाल दिया है। एक है विच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, ट्यूसडेज एंड मोरी। अच्छा किसने? लाइक ये रीड लिस्ट है और तूने पढ़ ली है। किसने किसने? आन्या ने। एक ही गाय, एक ही गाय। अच्छा, आन्या। हाँ, एक आई। अच्छा है यार वो बुक, I've read that. I mean, आन्या तो in last they give you principles. Just, I mean, note it down and follow that, yeah. तब तो बढ़िया ही हो गई। हाँ मतलब तूने पढ़ी है कि पढ़ना है अभी? No, I have to read it. I will read it. अच्छा ओके। छुट्टी चल रही है अभी। अच्छा, and we were to read like Atomic Habits या फिर Tuesdays with Morrie, and we concluded with Tuesdays with Morrie. Maybe like in next session we'll go with Atomic Habits. अभी और बोलते ना, सुन लेता हूँ वहीं पे क्या जा रहा था। 1.5 घंटे सुनने पता ही नहीं चला, टाइम बीत गया। अरे है ना। And Alchemist, yeah. I recently read that, मतलब सच में अच्छा है। Take Me Home by Rashmi Bansal. I haven't read that. Can you give me brief about it? Moody Lugai. कौन सी है देखते? कौन बोल के चला जाए? हैप्पी मकर संक्रांति। और हैप्पी मकर संक्रांति भाई। हेलो। हे हेलो हेलो। हाँ अभी बोला पेपर क्या? अच्छा तब अभी मोड़ी मुझसे पूछा पेपर। हाँ Yeah, I took your name. Like वो पूछ रहा था like कौन? Can you give me brief about it? Like book का by Rashmi Bansal. स्टोरीज हैं, जैसे बालाजी रेफर्स का नाम सुना होगा, उसके फाउंडर की शॉर्ट स्टोरीज टाइप हैं, ऐसे कंसिस्ट करके काफी सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज। मतलब एक दिन के अगर अपन हिसाब से कर रहे हैं तो मे भी बेटर हुई।
अच्छा, like fictional है कि नॉन फिक्शनल? नॉन फिक्शनल ये मतलब शॉर्ट बायोग्राफी टाइप। वाओ वाओ, गुड यार गुड। मैं तब देखता हूँ, I'll read it. गर्दन दुख रही है। So can you bring up your most favorite line from the book? Take me home. यार ऐसी कोई मतलब उस हिसाब से नहीं पढ़ी है मैंने, मैं बस पढ़ रहा था। Oh, मतलब okay. So वही मतलब you can मतलब ऐसे ही समरी दे सकते हैं ना briefly कोई भी एक स्टोरी का। You told me many stories as well. बालाजी वेपर्स का बताता हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि जो उसका मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं रहता, तो नाम याद नहीं है, लेकिन जो उसके ओनर हैं, जो फाउंडर्स बोलेंगे, उसका बेसिक स्टार्टिंग ये था कि उनने स्टार्ट किया था गुजरात साइड में चिप्स उसमें थिएटर्स में बेच बेच के, और फिर बताया कि उनने थोड़ी और इनोवेशंस के लिए उनने खुद अपनी मशीन बनाई, क्योंकि इंडिया में उस टाइप की चिप्स बनाने की मशीन नहीं थी टू मीट द कॉस्टिंग। और अभी एमपी में और काफी सारे अलग अलग स्टेट में काफी ज्यादा उनका मतलब प्रोडक्ट चलता है, बेसिकली ये। अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं मतलब यहाँ पे स्टोरी ये मतलब ऐसी कोई लंबी स्टोरी नहीं है, ये बस बताया है कि इसकी छोटी सी जर्नी कैसी, मतलब जर्नी तो ऑब्वियसली बड़ी है, लेकिन ये काफी ज्यादा कंडेंस करके इसमें लिखा है उसमें कि मतलब वो पहुंचे कैसे उधर तक। बस ये एक स्टोरी है, और फिर मान लो दूसरा कोई कंपनी है, फिर उसकी स्टोरी चालू होती है, तो मैं एक मिनट में बुक ही उठा के लाता हूँ। Okay, wow. Actually, in my last semester, मैं English में था. We had the like stay hungry, stay foolish वाला speech, you know, by Steve Jobs. Personally, मतलब मैं बस पूरा like मतलब in the website we have like notes, you know. I read that full, मतलब इतना बड़ा था, but it was so interesting, guys. I recommend you to watch this speech by Steve Jobs. Let's talk about something, guys. मैं keeping this क्या silent. बात करें? I mean, silence अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन still, let's talk about anything. कुछ भी बता यार तो। हाँ यार, और ये स्ट्रीम चालू रहेगी क्या अभी? ये न्यू स्ट्रीम चालू नहीं होगी क्या ओपन माइक के लिए? नहीं, कंटिन्यू होगी अभी like meet, I mean open mic होगा ना like pass out का, and the same AC में होगा, so ये तो सही रहेगा। नहीं, मैं ये सोच रहा था फिर वो स्ट्रीम काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। हाँ देखो यशिका दीदी बोलती है। हाँ वो भी है। आज यशिका दीदी गाना गाएंगे, मैं इसीलिए रुका हुआ था, मैं नहीं गया सुनने। अरे भाई धोखा ना मिले। इतनी जल्दी सो के क्या करना है यार? 1 बजे उठो। अच्छा, मेरा पता नहीं क्या ही चल रहा है। I like
from past like 4 to 5 days, I'm sleeping at like 11 or 12, 2 to 4 like a.m. बढ़िया पढ़ लेते हो उसी समय। Kinda, huh? अरे प्रियांशु है। हेलो चुप भैया। क्यों? पता नहीं। हेलो भाई हेलो। अरे हेलो भाई आपका इंतजार था। बताओ भाई क्या चल रहा? काम से लाइक फुर्सत मिली कुछ? नहीं भाई वही कर रहे हैं, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई हम तो बस लाइक बुक याशिका पढ़ रही थी, हम बस ऐसे बैठे थे। अच्छा बढ़िया। चलो तो क्लास कैंसिल हो गई। अच्छा कौन सी क्लास? बीएसटी की। ओह लाइक स्कूल की बात कर रहे हेलो। हो? हे यार हाल चाल? ऑल गुड है, सब बढ़िया। तू बताओ। हम बढ़िया। तो कितनी पतंग काटी और उड़ाई आप लोगों ने आज? इधर नहीं उड़ रही थी पतंग यार। कहाँ से हो आप? प्रयागराज। वो प्रयागराज यूपी में ना? हाँ यूपी में पतंग नहीं उड़ती क्या? उड़ती है कि यहाँ नहीं उड़ रही थी। ओके सही है। तू बता भाई, यू साउंड लाइक तूने बहुत काटी होंगी। हाउ इज इट? ना भाई आज क्या हुआ, मेरा बहुत टेरिबल एक्सपीरियंस, मेरी आज तक की सबसे घटिया सकरातों में से एक, वन ऑफ द वर्स्ट संक्रांति आई हैड टुडे। क्योंकि क्या हुआ कि लाइक हमारे यहाँ प्लास्टिक मांझा चलता है राइट, जो कि चाइनीज होता है, उसकी जो धार है वो ज्यादा होती है और नॉर्मल मांझे से। तो सब लोगों के पास मांझा है, तो लाइक जो पॉइंट है कि नॉर्मल मांझा इस्तेमाल करें वो पॉइंटलेस है, बिकॉज आपकी पतंग कटती दिखती है। तो मैं थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट करा यार, खरीदेंगे। कल ही 13 तारीख हो गई, माल खत्म हो गया, किसी के पास था नहीं। फिर कोई गली वाला था, उससे लिया, उसने मेरे को फालतू चिपका दिया राइट। उसमें उसने गट्टा भी कम दिया और माल का क्वालिटी एकदम बेकार था भाई। मेरी पतंग भाई मैं जैसे ही हवा में उड़ाया, लोग सार मारे और मेरी पतंग टूट के अटते जा रही राइट। मैं भाई बहुत सैड हुआ राइट। बट क्या हुआ कि लाइक मैं जिनके यहाँ उड़ाने गया था ना, लाइक मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ रिको में, तो यहाँ पूरी इंडस्ट्रियल्स है। मैं मोहल्ले में गया अपने दोस्तों के यहाँ राइट, जानकार के, तो उसने बोला यार एक काम करिए तू इससे उड़ा ले। उससे उड़ाई ना, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। ऊपर पतंग चढ़ाई और 5 से 6 साथ एक साथ लपेटे मिली, तब जाके थोड़ा दिल को शांति मिली। हाँ यार भाई अपनी पतंगबाजी की स्किल्स सब उतनी बुरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई गॉट स्कैम्ड बाय अ वेंडर, दैट्स ऑल। Alright, in the end like everything went good, right? Nah, but still like bro, I only got a chance to fly 2-3 kites with that manja, मतलब जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। बाकी यार I had this thing right कि मेरा pride thing यार, why would I use somebody else manja right? मैंने मेरी foolishness इसके कारण उसमें a lot of displeasure right, so इससे बढ़िया यार मैं ले लेता। Right. Like, लेकिन this was a learning too, right? Next time ऐसा नहीं करेगा। You'll buy before. Yeah, I will right। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब जनवरी 14 को हमारी संक्रांत बनती है राइट। तो जहाँ मैं रहता हूँ झुंझुनू, जो कि राजस्थान में पड़ता है, हम नानी जी के चले जाते हैं दिसंबर के अंदर, 15 दिसंबर में। तो वहाँ पे 1 महीने पहले उड़ना चालू हो जाती है भाई। मैं एक पूरे दिन भर 1 महीने तक छत के ऊपर, और मेरा रंग इतना काला, मेरे घर वाले स्कूल वाले बोलते भाई तू एलियन हो गया है, इस लेवल का था। बट बाकी इस बार तो लाइक 2 साल से कम हो चुका, बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते जाते आपका जो शौक है वो कम होता जाता है। बट इतना भी कम नहीं हुआ भाई। पिछली संक्रांत तो और भी बेकार थी, हवा ही नहीं चली, मतलब इतनी वर्स्ट। अरे हवा तो मत पूछो, मेन चीज ही नहीं रहती है तो उड़े कहाँ से। वो भी है। बाकी ओवरऑल यार लाइक ये था कि यार और अच्छी, इट कुड हैव गॉन मोर बेटर इफ आई वुड हैव बॉट रियल मांझा अर्लियर। बट प्रोकास्टिनेशन इतनी बुरी चीज है कि इंसान को मार देती है, टर्म प्रोडक्ट पढ़ाई में भी और काम में भी। सो या
5 दिन पहले दे देना अगली बार। हाँ यार I'm gonna regret this for my rest of my life. Lol, no, yeah. Next year you can do this again. Be conscious, you know. अरे next year यार I will be in somewhere in Delhi, right? तो दिल्ली में नहीं उड़ती यार हमारे यहाँ like but that's also thing ना कि मैं I can come back to my place and enjoy the day, but who knows what will I be doing on that day, so no comments. I guess I have made bore, right? I guess it was a monotonous topic, right? You guys carry on. Lol, no, it was enjoyable by everyone. सबको मजा आया। इसकी पिछली वाली कैसी थी? मतलब पिछले वाली की पिछली वाली 2 साल पहले। भाई 2 साल पहले वाली खतरनाक, मतलब पूरी संक्रांत मैंने सिक्कर बनाई थी। मेरा ननिहाल है, राइट? वहां पे बहुत सारी पतंगे उड़ती थी और ऑल्दो लाइक जब शुरू के कुछ ऐसा हो गया था सीन कि हमारे पास नॉर्मल मांझा था, राइट? और हर किसी के पास प्लास्टिक का मांझा था, मोनोकाइट के नाम से जाना जाता है, राइट? तो हमारी पतंग कट रही थी, 1-2 घंटे तक हम रोने लग गए, पापा से बोलने लगे भाई हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। फिर कैसे कैसे जुगाड़ करके मंगवाया, फिर भाई साहब गेम, देन आई रॉक द गेम ब्रो। लाइक एक पतंग काटी और आई स्टिल रिमेम्बर दैट वाज द बेस्ट मकर संक्रांति व्हिच आई एवर हैड इन माय लाइफ। अरे यो काटने में डायलॉग मारने में और मजा आता है। अरे वो हमारे यहाँ लाइक अलग अलग लोग अलग अलग डायलॉग बोलते हैं, राइट? हमारे यहाँ लोग क्या बोलते हैं, वो मारा। और यहाँ पे सीन क्या है कि जो हिंदू लोग है ना, लाइक नो ऑफेंस अगर कोई यहाँ पे मुस्लिम है, मेरा कोई ऐसा जाति कोई धर्म पेक्ष ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट दैट हमारे यहाँ लोग मुस्लिम लोग ज्यादा उड़ाते हैं। वो लोग मतलब जुलाई के अंदर वो उड़ाना चालू कर देते, राइट? इट्स लाइक अ मेजर फेस्टिवल फॉर मुस्लिम्स चिल्ड्रन, राइट? They just you always find them on the roofs flying kite. So उनके सामने बैठ के उनके अगर तुम मुसलमानों के मोहल्ले में उड़ाने जाते हो, तुम्हारा बच्चा भी ऐसे सार लेके जाएगा, जैसे तुमने उड़ाई कच 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 सार, तुम्हारी पतंग कट जाती है and you are having ashamed और like face, right? तुम्हारे पास और कुछ रहता नहीं है, तो that's the thing. बाकी पतंग यार it should be a sport, right? National level. इसको अभी तक sport बनाया नहीं गया, but it can make a really good sport. इंडिया जीत गया था फिर इसमें। नहीं वहाँ पे भी जापान में भी उड़ाई जाती है। अरे सेमीफाइनल फाइनल तो चले ही जाते कम से कम। हाँ वो भी है। I'm thinking यार let's start our own startup, right? जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे पतंग कंपटीशन, right? काइट कंपटीशन at an international level. अरे यार not a bad idea. नहीं like you know I have seen everywhere, right? कि जहाँ पे मतलब everybody makes this occasion, right? मतलब जैसे दिल्ली के अंदर 15 अगस्त को बनाया जाता है, but it's not a sport, it's not like a game. It can make a good game यार। मतलब if I go on YouTube and search about it, whether there is a game, it may be like local level पे होता है, but इस level का recognition, like the way we took kabaddi at an international level, we can take or we can do the same with Makar Sankranti, or we can do with the kite flying competition, because it's a game of pure skill, right? तुम्हारे पास कितनी skill है तुम्हें काटने की, although पतंग उड़ाने का खूब शौक है, but पतंग I'm not saying that I'm a pro kite flyer, like I do have some sort of skills to kite the kite. अब I guess आप लोगों का भी बहुत experience होगा. I have spoke enough about it, so I want to know your experiences about flying kite. Who's in the chat? वंशिका, कोमल। ऊपर ले आके काट दो भाई साहब। नहीं यार अगर ओके आप बोलिए। लेकिन अगर वो पतंग कट रही, वो फंसाने बहुत कट जाती थी उसमें। पतंगे नहीं फंसी, दूसरी फंसी आ रही है जो। हमारे यहाँ लाइक पता है कि एक हमारे 2 चीजें हैं, मतलब कोई कटी हुई पतंग है ना, मतलब कटी हुई पतंग आ रही है, उसके अंदर काने डालने की जरूरत नहीं है, डोर भी आ रहा है, राइट? वो रोड के ऊपर पड़ी है और तुम जाते नीचे, तो तुम्हारा एक प्राइड है यार भाई, लाइक वी कैन बाय न्यू काइट इंस्टेड ऑफ लूटिंग द पतंग। लाइक ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते, बट फिर एक ईगो को हम साइड में रखते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पास टाइम कम है, एक ही दिन है संक्रांत बनाने के लिए, जो हाथ में आ रहा है उससे उड़ाओ और मजे लो पूरे।
अरे पता है हमारे जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमारी छत होती है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुसलमानों के मोहल्ले में जो छत होती है, एक नॉर्मल छत मतलब स्क्वायर वाली, राइट, वो जो छत होती है बहुत छोटी होती है, 4 फ्लोर होते हैं, बट जो लेंथ होती है मतलब जो वाइड विड्थ होती है उसकी बहुत कम होती है। वहां पे चौथी मंजिल के ऊपर 4 मतलब एक बंदा, मुश्किल से एक बंदा खड़ा होकर वहां पतंग उड़ा सकता है नॉर्मल। वहां मुसलमान के बंदे इतने स्किलफुल हैं वो लोग कि वो 3-4 स्पीकर रखेंगे ऊपर, वहां पे 4-5 बंदे उस स्पीकर के ऊपर चढ़ के पतंग उड़ाएंगे। आई वाज लाइक ब्रो, तुम्हारी मतलब वो थोड़ा सा भी किया, दे विल फॉल फ्रॉम द रूफ एंड दे विल गेट डेड फॉर श्योर। बट कहाँ से इतना करेज आता है यार? लाइक एक छोटी सी इतनी नैरो छत है, इतनी नैरो रूफ है, और उसपे 4-5 बंदे पतंग उड़ा रहे हैं विदाउट एनी हैविंग फियर ऑफ गेटिंग डेड। करेज, सैल्यूट भाई, ये हमारा होता है। एक बार बहुत स्टोरीज हैं, लाइक स्टोरीज इफ आई वर टू शेयर, आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू। लाइक फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ था, वैसे कोई बोल नहीं रहा है। वो भी है यार, लाइक नोबडी स्पीकिंग, इफ एनीबॉडी वाज इंटरेस्टेड somebody would have interrupted me anyway। तो एक बार क्या हुआ था कि हम उड़ा रहे थे पतंग, राइट, 13-12 तारीख की बात है, मतलब सकरात से 2 दिन पहले की। हम लोगों ने स्पीकर लगा रखे थे, ठीक है, पूरा मोहल्ला था वहां में, पतंग उड़ा रहे थे। हमने वो चला रखा था, वो नहीं था माइक, तो एक बंदे ने बोल दिया तेरी माँ की चुप, रवि ना गाली दे दी, राइट, गालियां वो दूसरी। फिर उसने एक सॉन्ग चला दिया, तेरी तेरी चूड़ियों की खनखन से। भाई हम वहां दुम दबा के भागे भाई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। भाई क्या बेशर्मी फैला रहे हो, क्या अश्लीलता फैला रहे हो तुम लोग, ये हम निकले जिसकी बहुत गाली सुनी उन्होंने, बहुत सही है यार। और एक बार हमारे क्या होता था कि जैसे कि लोग नॉर्मल चरखी होती है उसमें एक तागा उड़ाते हैं, राइट, हम लोगों ने क्या किया यार, लास्ट का एक मोमेंट था, मतलब 5 से 6 मतलब 1 घंटा था धूप छुपने में, तो सोचते हैं 1 घंटा ना, लेट्स मेक इट मेमोरेबल। सो हमने क्या किया, हमने गुच्छे बनाए, राइट, हमने 5-6-8 लड़ एटलीस्ट अराउंड इतना कुछ लड़ था, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, 5-6 लड़ से हमने एक पतंग उड़ाई, मतलब 200 रुपए वाला ढाल था, उड़ाया, जाने दो भाई साहब। फिर हमने उसको बहुत लंबा डील दे दिया। हमने क्या किया, फिर वो जो आती ना इलेक्ट्रिक समेटने वाली मशीन, जिसको आप इलेक्ट्रिकली समेटते हो, हमने वो ऑन करी। भाई आसमान में कम से कम 40 से 50 पतंग उड़ रही थी, धड़ल्ले से 50 से 60 पतंग वो एक साथ ले गए अपनी। आई एम नॉट जोकिंग, राइट। भाई उसकी इतनी रफ्तार थी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक भारी पतंग था, 5-6 लड़ती, तो ऑब्वियसली वी हैड एडवांटेज। सेकंड थिंग कि उसकी जो स्पीड हमने वो इंक्रीज कर दी बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग मशीन व्हाटएवर। सो या भाई साहब, वो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट वी हैड इन आवर लाइफ। सो या और भी बहुत सारी मोमेंट है, लाइक अभी मेरे हाथ दुख रहे हैं गंदे वाले, कल पतंग खींचते। अरे हाँ यार, मतलब ऐसा होता था कि कल ही, मतलब जैसे एक बार, जब तक 10-12 दिन ढंग से आप छत के ऊपर चढ़ के नहीं चढ़ाते ना, तब तक आप यूज टू नहीं होगे, राइट। अगर आप अचानक 14 तारीख को उड़ाओगे, मतलब लाइक मेकिंग और सेलिब्रेटिंग दिस इज अ नॉर्मल ओकेजन, तब आपका बहुत गंदा वाला हाथ दुखेंगे रात को, बहुत नींद अच्छी आएगी, वो एक बहुत सुकून की बात है। और जब हाथ कटते हैं, हाथ बहुत अभी भी हाथ दर्द हो रहा है मेरा भाई, लाइक मतलब मैंने जैसे ही मैं जहाँ हाथ कटा है, मैं उसको कहीं भी ग्राउंड पे टच करूं या कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे टच करूं तो बहुत गंदा दर्द होता है। तो बैंडेजेस भी बहुत काम नहीं करते, बट ठीक है। बाकी यार आज की सकरात इतनी अच्छी नहीं गई, बट एनीवे। तो प्रयागराज में यार, लाइक मैंने सुना है ऐसी, राजस्थान में बहुत पतंगे उड़ती है, गुजरात तो भाई पतंगों का वो है, क्या बोलते हैं, इन्वेंटर है, राइट, वहीं पे सबसे ज्यादा पतंगे उड़ती हैं। उधर नहीं उड़ती है, अदर साइड उड़ती है। ओके। भाई बहुत सारे लोग यार चैट के अंदर है यार, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो करो यार, आपकी क्या मेमोरीज है मकर संक्रांति की? राहुल भाई, वो मॉड है भाई चैट का, बड़े लोग इन द चैट। मेरी कोई स्टोरी नहीं है यार वैसी। अच्छा, दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में तो 15 अगस्त को
होती है। हाँ मैं दिल्ली आऊंगा 15 बट अगस्त। मेरे को उड़ाने नहीं आती टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा सही, मतलब एक अच्छा होगा ना, एक अच्छा शो ऑफ होगा कि यार मतलब इंस्टाग्राम पे हम रिकॉर्डिंग हो रही है, एक साथ 10-15 पतंग काट रहे हैं, राइट, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब बड़ी पतंग से, और उसे रिकॉर्ड करे और उसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पुट करते हैं। कितना तगड़ा फ्लेक्स है यार। बट वो फ्लेक्स बहुत रेयर है। पीरो पीरो खिलाड़ी रहते हैं भाई, सब पतंग काटने में सब। पतंग भाई, हमारा गाना पता, पतंग पतंग उड़ा भाई, पतंग उड़ा, पेच लड़ा भाई, पेच लड़ा। मारवाड़ी का गाना है, बहुत सही है। लोग यहाँ पे मतलब अल्कोहल पी पी के उड़ाते हैं। भाई अल्कोहल पीने के बाद में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। मेरा दोस्तों का एक्सपीरियंस है यार, क्या माहौल जम जाता होगा लोगों का तो। अरे बहुत गंदा वाला है यार, लाइक ऑब्वियसली, बट अगर आप अपने दोस्तों के यहाँ उड़ा रहे हो ना तब ठीक है, बट अपने घर के अंदर नहीं पी सकते ऑब्वियसली यार। आपके माँ बाप आएंगे चेक करने के, वो भी एंजॉय करेंगे, उनके सामने आप बोतल खोलोगे और राइट, फिर आगे चप्पल पड़ेगी पतंग की जगह। नहीं तो ये आप ट्राई किए हो क्या? नहीं मेरे को पतंग उड़ाते नहीं आता है। अरे यार वेट भाई, पर पतंग उड़ा, लाइक आप कहाँ से हो मीट भैया? मैं इंदौर से हूँ भाई। अरे एमपी में पतंग नहीं उड़ती क्या? मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे एरिया में तो इतना नहीं है। ओके। हाँ यार, एमपी में तो नहीं उड़ता, मतलब उड़ती है बट इतने ज्यादा नहीं उड़ती है। आपके राजस्थान साइड में, गुजरात मैंने ऑलरेडी बता दिया, और दिल्ली के अंदर 15 अगस्त को। इसके अलावा यूपी में उड़ जाती होंगी थोड़ी बहुत, बसंत पंचमी के दिन उड़ती है, और मुझे नहीं पता कौन से ओकेजन में किस स्टेट में कब कब उड़ती है। सो बाकी मिठिया आप बताओ कि अगर हम, आपने कभी इंटरनेशनल लेवल पे स्काई फ्लाइंग कंपटीशन देखा है? नहीं भाई, क्या ऐसा होता है क्या? आई एम नॉट श्योर, मैं तो मतलब क्लू भी नहीं है थोड़ा बहुत भी। भाई यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि लाइक जैसे हम कबड्डी को लेके गए इंटरनेशनल लेवल पे, मैं लोकल में भी देखूं तो नहीं होता, राइट, जस्ट पीपल लोग इसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, राइट, मतलब मजे के लिए, बट इट कैन बी अ स्पोर्ट, राइट, इट कैन बी अ गेम, हम इसे बना सकते हैं अगर लेके जाए तो। एंड व्हाट इफ, काफी वियर्ड थॉट है मेरे दिमाग में आया, व्हाट इफ ये जो मेटा आजकल चलता है वहां पे भी ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाए, कितना फनी होगा। अरे होती है भाई, लाइक इंसानों की मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं फैंटेसीज, और या फिर क्या बोलते हैं वियर्ड एक्सपेक्टेशन, वियर्ड, वही रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऑल्दो राइट, दिस इज एन एक्चुअल थिंग, राइट, कि मतलब एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसा ओकेजन है जहाँ लोग आते हैं और मजे करते हैं, राइट, और इसकी पतंगबाजी तो पूरा एक स्किल का गेम है, राइट, एक तरह की स्किल है जिसको पतंग, जिसने जिसने पूरी जिंदगी पतंग के साथ उड़ाई है, ऑब्वियसली उसके पास एज है, और कंपटीशन हो सकते हैं, पता आई डोंट कि होता है नहीं होता, बट इन माय नॉलेज नहीं होता है, और वी कैन मेक इट एज अ इंटरनेशनल गेम। स्टार्टअप आइडिया अच्छा है। सबका रहता है ना आजकल की आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप। मैंने भी सोचा ये स्टार्टअप पे करूंगा, बट बहुत जल्दी फेल हुआ, आई आल्सो नो दैट। नेक्स्ट डे मैं बोल जाऊंगा कि इसको तो वही इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकता है जो कि पतंग का बहुत ज्यादा शौकीन हो, बहुत ज्यादा उसमें हो। आई एम नॉट दैट गाय, ठीक है, बचपन से उड़ाई है, बट इतना ज्यादा शौक भी नहीं कि पूरी जिंदगी एक इसको रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे लेके मिल जाए। सो या बाकी और लोग भी आ चैट के और कौन से गेम्स खेले, मतलब अगर हम लोग वो ऐसी इसकी बात कर रहे हैं तो डू यू रिमेम्बर वो एक प्लास्टिक की बॉल आती थी नियॉन कलर की, जो कि गाल पे बहुत गंदी चिपकती थी? डू यू रिमेम्बर? वो मालधाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। क्या बोलते हैं? मालधाड़ी, मतलब बेसिकली 5-6 बंदे, मालधाड़ी 5-6 बंदे होते हैं, और जितनी खिंचा के बॉल मार सके ना उतनी खिंचा के बॉल मारो, और एक पूरा हाँ भाई, गधा मार नहीं कहते? गधा मार भाई। खेल ही अलग है यार। गधा मार, आप क्या, हमारे यहाँ से वो मालधाड़ी बोलते हैं। एक मतलब एक एरिया होता है, राइट, उस एरिया के अंदर है ना
आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो बस जितना उठा के मार सकते हो उतना उठा के मारो। लड़ाइयाँ बहुत होती थी उस गेम में, बट मजे भी उतने हमारे आते यहाँ थे। तो लाइन भी थी भाई साहब, घर में घुस घुस के मारते थे। एक बार हाथ में गेंद प्लास्टिक वाली, तो भाई साहब पीछे दौड़ा दौड़ा के सब मारते थे। प्लास्टिक वाली यार, उससे तो बहुत ज्यादा सूज जाता है। लाइक नॉर्मल जो टेनिस बॉल आता है ग्रीन कलर का, उससे इतना नहीं लगता। या फिर स्पॉन्जी बॉल होती है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। वो जो तू प्लास्टिक की बॉल की बात कर रहा है ना, वही भाई असली गेम है। कभी चिपक जाए तो तुम्हारा पूरा खून बाहर आ जाता है, ऐसा हो जाता है। अरे इनको लाल देख, हो जाता था पूरा। हाँ बुलाया था। लोग। और भी लाइक एक और था, कौन सा गेम था, कोल्ड एंड आइस, आइस वाटर, पता नहीं, एक आइस वाटर था, एक हाँ एक लो लक्कड़ खेला आपने, लो लक्कड़? नहीं, मे बी इसको कुछ और बोलते हैं। गेम गेम समझा मुझे, मैं समझ जाऊंगा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, मतलब एक घर मान लो, उसके अंदर है ना एक जो डैया लाएगा, जिसकी डाम होगी, डैया डाम, मतलब जिसकी पारी होगी, राइट, जो कि प्लेयर्स को कैच करेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ना रहता है, राइट। और जो पांच छह बच्चे हैं वो पूछेंगे कि लो चक्कर, चार चक्कर, तेरो डेरो कौन सा, मतलब हमें कहाँ पे जाना है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। जब तक वो किसी को छू नहीं लेता तब तक वो आउट नहीं होता। तो ये इस तरह का गेम है हमारा कुछ। हाँ हाँ हाँ, मारवाड़ी गेम है, लाइक आई गेस, लो लक्कड़, चार चक्कर, तेरो डेरो कौन सो। ये सेंटेंस मुझे बहुत वो क्या मारवाड़ी है, देखो आती है पूरी बोलते? अरे आती है मुझे मारवाड़ी। इट्स जस्ट दैट कि वो प्योर मारवाड़ी है। हम जो मारवाड़ी बोलते हैं वो मारवाड़ी भी नहीं है। इट्स लाइक अ शेखावाटी, जो कि मिक्सचर है हरियाणवी, राजस्थानी, मतलब पूरा एक खिचड़ी बना रखा है। तो वो है प्योर मारवाड़ी है। लो चक्कर, चार चक्कर, तेरो डेरो कौन सो, मतलब लो लक्कड़ में लो लक्कड़ है, चार चक्कर है, मतलब जो कि आसपास का मैसी थिंग, उनमें से कौन सा डेरा है जहाँ पे हमें जाना है, वो बता तू। जिसकी डई आई है, जिसकी पारी आई है। विल यू माइंड टीचिंग अस कुछ ऐसे वो स्लैंग्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं? व्हाई नॉट भाई, इट विल बी प्लेजर। ठीक है, तो सासू का आप लोग बोलते सासू का? सासू का क्या होता है? सासू ओके ओके। तो मेरा एक दोस्त है, राइट, मैंने उसको बोला सासुका, वो बोला सासुके, मतलब वो नारुतो वाला कैरेक्टर। वो वाला कैरेक्टर नहीं, सासुका मींस मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता, सासू का मुंह फोड़ दूंगा तेरा, ज्यादा बोले तो, मतलब ज्यादा बोला तो मुंह फोड़ दूंगा तेरा। सासू का लगाते, राइट, एक तरह का एक वर्ड हो जाता है, राइट। और सन्नी, मेरी दादी जी है ना, दादी जी, वो बहुत गंदी गंदी, मतलब अच्छी अच्छी गालियां देती है। ऐसा नहीं कि गंदी, मतलब गंदी गालियां, मतलब गंदी गालियां भी नहीं, मतलब वैसे भी गंदी नहीं, मतलब प्यारी गालियां, समझ गए, मतलब प्यारी गालियां होती है। तो सही बोल रहा है, दादियां हर किसी की, मतलब यहाँ पे काफी लोग एग्री करेंगे भाई, इतनी दिल से निकली हुई गालियां रहती है उनकी, हमको हंसी आ जाती है। वो चिढ़ते हैं और हमको हंसी आती है। ऐसा होता है। जैसे कि मैं बचपन में था, वो जब बोलती थी सनी सर तेरा मुंह फोड़ दूंगी चप्पल लेकर। सनी सर, और यार मेरे और भी बहुत सारे शब्द हैं, लाइक यू नो, अभी याद नहीं आ रहे, बट सनी सर मतलब मुझे खुद को नहीं पता कैसे बयान करूं शब्दों में, बट सनी सर मतलब एक तरह का, नहीं बोलता घोड़ा, मतलब एक तरह का इंसान जो कि आपके सर पे बैठ जाता है, राइट, मतलब लेजी, और एक तरह का लेजी बम, हाँ लेजी बम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में से आलसी लौंडा जो कि कुछ नहीं करता। सनी सर मेरे ऊपर चढ़ गो। सो सनी सर एक और अच्छा वह शब्द है जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, सासू का, सनी सर, और भी यार बहुत सारे हैं। और छक्का नहीं, और चोमू, आई गेस चोमू तो कॉमन होगा, आप लोगों को पता होगा चोमू क्या होता है। हेलो, हाँ पता है। चलो चोमू तो पता है। चोमू तो लाइक एक बार हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है, तो किसी बच्चे ने बोला सर ये मेरे को चोमू बोल रहा है। सर बोले क्या बोल रहा है, चोमू। तो चोमू बेसिकली हमारे जयपुर है, उससे पहले एक शहर आता है छोटा सा, उसको चोमू बोलते हैं। तो चोमू का मतलब इन शॉर्ट सी वर्ड होता है, CH ... बस एक चोमू हो जाता है। और भी यार बहुत सारे शब्द याद नहीं आ रहे, मैं सही बता रहा हूँ। क्या एक और गांव का नाम है? सॉरी, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा। ओ, कट हो रही हो वॉइस?
नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था एक और नाम है गांव का। ओके कंटिन्यू प्लीज। बाय द वे लाइक अरे यार अपन इसे पॉडकास्ट बना सकते हैं ना, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कि पुरानी यादें, मतलब जैसे कि बचपन में गेम खेला करते थे उसके ऊपर पॉडकास्ट, मतलब मे बी पीपल कैन रिलेट टू दैट, कान दे फिर कोई ना। बिल्कुल यार, so much of memories. Video games, बाहर खेलना, and every traditional games, you know. हाँ ये वर्स हरियाणा वालों के लिए लाइक नॉर्मल, काफी दिन बाद सुने सब। हाँ लाइक जब से मोबाइल आया ना, मतलब मोबाइल है अभी भी, कौन सी नहीं पुरानी जमाने की इन्वेंशन नहीं है, जस्ट 20 साल पहले आया था। हमने हर एक चीज मिस की क्या, लाइक पहले अपन दोस्तों का गेम खेला करते थे बाहर जाके, राइट, क्रिकेट। और फिर जब क्रिकेट से बोर हो जाते तो मैंने कुछ गेम्स के नाम बताए, वो गेम्स खेला करते थे, मजे आते हैं, राइट। अब लोग पबजी मोबाइल कंप्यूटर खेलते हैं तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक बॉल में मजा आता था। अरे प्लास्टिक बॉल क्या वो मार धाड़ी या फिर आप गधा मार बोलते हो उसे, राइट। बाय द वे लाइक प्लास्टिक से याद आया कि एक पिट्टू हुआ करता था, राइट। पिट्टू मतलब बेसिकली याद है पिट्टू आपको? सितोलिया आपकी, हाँ हिंदी में सितोलिया बोलते हैं, पिट्टू हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं। बहुत सही गेम था। ओके तो बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब 2 टीम्स होगी, राइट। तो 4-4 5-5 कितने मेंबर्स की, राइट। तो वहां पे एक मतलब एक ब्रिक होगी, ईंट होगी, उस पे 5 से 6 बाटे, मतलब 6 के साथ टाइल, हम बॉल से उनको मतलब 7 आपको चांसेस मिलते हैं। अगर 7 चांसेस में नहीं हिट करती तो हो जाएगा। अगर 7 चांसेस के अंदर वो हिट कर जाती है तो आपको वो जताने होते हैं पिट्टू। अगर वो विदाउट गेटिंग हिट बाय बॉल, राइट, तो अगर आपको बॉल हिट कर जाती है अपोनेंट की टीम से तो आप आउट हो जाते हो। तो इस तरह ये कुछ गेम है। अरे मिथिया सुनो, कहीं कहीं इसको वैसे नाम से जाता, कहीं कहीं से टीपो के नाम से जाना जाता। टीपू? मेरे एरिया में से टीपो बोलते हैं। ओ टीपू, सही है यार। वैसे मतलब अगर हम इंडिया के एक कोने से बच्चे इकट्ठा करें ना, कम्युनिटी बनाएं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो क्या गेम खेला करते थे अपने बचपन के अंदर, आई कैन बैट ऑन दैट कि लाइक एटलीस्ट 15 से 16 घंटे तो लग जाएंगे, बिकॉज गेम इनफाइनाइट है यार। हमें ऐसे ऐसे गेम जो कि हमने सुने भी ना, और हमने सुने भी है तो हमें कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग रूल्स, कुछ अलग रेगुलेशंस के साथ खेलते हैं, तो वो भी है। अरे स्कूल में तो खेलते थे चोर सिपाही। चोर सिपाही, हम पुलिस चोर खेलते थे यार। चोर सिपाही तो नहीं, बट हम पुलिस चोर खेलते थे। अरे चोर सिपाही, कट्टम कुट्टी, उसके बाद वो तो अभी भी चल रहा है। वोट पे जाते हैं, वोट पे खिंचाए तो खेलो। अरे रुद्र भाई एक सवाल है आपसे, आपने लाइक ये जो हेयर कलर करा रखा है क्या अपने बालों पे? नहीं तो शाइन आ रहा होगा। नहीं लाइक आपके आगे के वाइट लाइक थोड़े से कलरिश हैं, मतलब थोड़ा कलर लगा हुआ तो पूछा। नहीं ओके सस्ता मॉडल है। सस्ता मॉडल ओके टाइम पर भी लगता है, प्रोफाइल देखो अचानक सस्ता मॉडल। सस्ता मॉडल यार, कर लो बेइज्जती। नहीं बेइज्जती नहीं, आपकी लाइक आपकी तारीफ कर रहे हैं भैया हम। अरे मोटा को नहीं जानते क्या यार, बढ़िया इंसान है। कोई बढ़िया इंसान बोल, दूसरा मॉडल बोल लो, सस्ता मॉडल मत बोलो। हाँ यार सस्ता थोड़ा सूट नहीं करता, मतलब बेइज्जती होती है, तो मॉडल 2.0, राइट। हाँ ये भी सही है, बट मॉडल के यार
अब बालों पे कलर नहीं करा रखा ना? ना मॉडल कहाँ करा है? हाँ। चलिए अब अभी हम जाने का समय हो चुका है। इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू गाइस। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। सो गुड नाइट। गुड बाय। गुड नाइट। आपसे बात गुड नाइट। और नरेंद्र भैया बड़े दिन बाद दिखे। मैं बड़े दिन बाद नहीं भाई, आप तुम बड़े दिन बाद आ रहे, बोल रहे उनको। मुझे तो आप दिखे ही नहीं इतने दिन से। बहाना देखो भाई साहब। आंखें खोलोगे तो दिखेंगे, बंद आंखों में कैसे दिख जाएंगे? अरे सीनियर के साथ सुन रहा था, मैं जूनियर टाइम बोल रहा हूँ मैं। और मेरे को पता नहीं क्यों सबके पास कट कट के आ रही, मैं रिज्यूम करता हूँ। दो मिनट भी नहीं हुआ किया बोला निकाल दिया। कोई टॉपिक ला, बोल लो कोई। तुम ही बता तो कौन सा गेम खेलते हो? नरेंद्र भैया ये है ना रेज विलन, ये ओपन माइक में कुछ बोलना चाहता था, मतलब सॉरी बोलना चाहते थे। कौन? रेज विलन ओपी। रेज विलन ओपी से मना निवेदन है, करते जाए। रेज विलन ओपी से निवेदन है कि वह कृपया करके अपना माइक अनम्यूट कर और अपने जो भी परफॉर्मेंस है उसको प्रस्तुत करें। सॉरी फॉर छटक गए भैया। I'll try। मैं सिखा दूंगा, वैसे भी हिंदी मेरी काफी अच्छी है। थैंक यू। ओके, तो ऐसा है कि यहाँ पे मैं किसी को टैग नहीं करूंगा, क्योंकि लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, सारे बेवफाई होते हैं। ना लड़के कम है ना लड़कियां कम है। दिलों के साथ में ऐसे खेलते हैं जैसे कोई खिलौना, कोई टॉय हो। दिलों का स्कूटर। ऐसे एक अल्फाज है कि हमने ये तोहफा उन्हें सोच के दिया। कुछ सोचिएगा जरूर ये सोच के दिया कि हमने ये तोहफा उन्हें सोच के दिया। कुछ सोचिएगा जरूर ये सोच के दिया। हमारा दिल तो वैसे भी खिलौना है। हमारा दिल तो वैसे भी खिलौना है। उनका दिल बहल जाएगा ये सोच के दिया। ओ भाई, कि अपना कहता है तो हिफाजत भी करेगा। अपना कहता है तो हिफाजत भी करेगा। उन्हें हक जताने का हक भी ये सोच के दिया। कि अपना कहता है तो हिफाजत भी करेगा। उन्हें हक जताने का हक भी ये सोच के दिया। और कैसे दे दिया दिल अपना तुमने बिना सोचे समझे। कि कैसे दे दिया दिल अपना तुमने बिना सोचे समझे। कमबख्त ने धोखा भी ये हमें सोच के दिया। अरे भाई क्या हुआ भाई? नरेंद्र ये कॉपी कर लो, ऑनलाइन क्लास सुना देना कल। अरे श्योर। बोलो। आप सुना रहे हो? आप सुना रहे क्या कुछ? नहीं आप नहीं बोलो। तो ऐसा है कि चलो खेलो ये खेल दोबारा होगा। कि चलो खेलो ना ये खेल दोबारा होगा। मगर इस दफा वो शख्स सिर्फ हमारा होगा। कि चलो खेलो ये खेल दोबारा होगा। मगर इस दफा वो शख्स हमारा होगा। और ऐसे कैसे उसे सब रास्तों का पता चला। कि ऐसे कैसे उसे सब रास्तों का पता चला। जरूर तुमने ही उसे अपने दिल में उतारा होगा। और जिसके बिना गुजरा नहीं एक पल ये रेज विलन।
कि जिसके बिना गुजरा नहीं एक पल ये रेज विलन, उस शख्स के बगैर इतने सालों कैसे गुजारा होगा। That's it. और ये जो शायरी है मेरी शायरी नहीं है, मैं रियल लाइफ ओपन माइक करता हूँ तो उसमें ये मेरा फ्रेंड है मिकी सिंह करके, ये शायरी जो है उसकी है। इसकी शायरी है, क्या शायरी लिखी है। नहीं ये मेरी है, बट ये जो नेक्स्ट मैं सुनाने वाला हूँ ना ये मेरे फ्रेंड की है, ये मेरी नहीं है। वो भी बहुत अच्छी शायरी करता है, ओपन माइक करता है वो भी, रियल लाइफ 40 यूज नहीं करता हूँ। तो उसकी ऐसी थी, उसकी लाइन भूल रहा हूँ मैं, बिकॉज वो वाली शायरी ना मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम उसके मुंह से सुनी थी ना तो लिटरली मैं खुद बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था। वो कुछ ज्यादा ही क्लोज में था कि दगा करना अगर गुनाह है, कि दगा करना अगर गुनाह है तो इस बात से वाकिफ मैं भी हूं कि मैंने कभी अपना अश्क नहीं बदला। फिरते रहे एक ही महबूब के पीछे, ठोकर खाने के बाद भी हमने कभी भी अपना लक्ष्य नहीं बदला। और एक ही चीज है जो कभी नहीं सीखी मैंने अपने महबूब से, कि एक ही चीज है जो कभी नहीं सीखी मैंने अपने महबूब से। आंसू आने पर बिस्तर की चादर तो बदली, पर बिस्तर पर सोया हुआ कभी वो शख्स नहीं बदला। ऐसी थी उसकी कुछ। और एक ये लगता है उस भाई का दिल टूटा था कभी ना कभी। हाँ ये कुछ मेरी शायरी है कि आज भी मेरे अंदर उसकी कोई परछाई तो है, कि आज भी मेरे अंदर उसकी कोई परछाई तो है। लाखों पड़े थे तेरे पीछे हमने तेरी मोहब्बत पा लिया, इस बात में कोई कमाई तो है। लाखों पड़े थे तेरे पीछे हमने तेरी मोहब्बत पा लिया, इस बात में कोई कमाई तो है। और बड़ा सुना था सबसे कि तुम दिल बड़ा कमाल का तोड़ती हो, ये बहुत सुना था सबसे कि तुम दिल बड़ा कमाल का तोड़ती हो। तुमसे मोहब्बत करके जाना इस बात में कोई सच्चाई तो है। That's it. बहुत दर्द है। और ऐसे कि मान लो आपकी कोई पार्टनर छोड़ के चली गई है किसी दूसरे के लिए, फिर एक दिन मतलब उसने भी, उस लड़के ने भी उसका दिल तोड़ दिया है। तो कुछ बातें कन्वर्सेशन ऐसी थी कि यादों के झूले को हकीकत में आके फिर से झुला लेना, कि यादों के झूले को हकीकत में आके फिर से झुला लेना। शायरी नहीं है मेरी गजल है कि यादों के झूले को हकीकत में आके फिर से झुला लेना, कभी जरूरत हो हमारी तो वापस अपनी जिंदगी में हमें बुला लेना। कि वापस आने से तुम घबराना नहीं, गलती अगर हद से ज्यादा कर बैठी हो तो शर्माना नहीं। अरे अपने व्हाट्सएप का लास्ट सीन अब मुझसे तुम छुपाना नहीं। अगर रूठ जाऊं कभी मैं तुमसे, कि अगर रूठ जाऊं कभी मैं तुमसे तो अपने व्हाट्सएप की डीपी फिर से तुम हटाना नहीं। कि मेरी की हुई गलतियों को तुम भुला लेना, कभी जरूरत हो हमारी तो वापस अपनी जिंदगी में हमें बुला लेना। हाँ ओके। कभी जरूरत हो हमारी तो वापस अपनी जिंदगी में हमें बुला लेना। कि जानता हूं कि कुछ गलतियां तुम कर चुकी हो, हकीकत ये भी पता है कि तुम किसी गैर मर्द के लिए अपनी हदों से गुजर चुकी हो। बेमतलब का दिल तुमने ही तो मेरा तोड़ा था, पूरी जिंदगी साथ चलना चाहते थे हम तुम्हारे, आधे सफर में तुमने ही तो मेरा हाथ छोड़ा था। कि तेरी यादों में ना जाने कितनों का सर हमने भी फोड़ा था। और तुझे कभी भूलने के लिए किसी गैर से भी रिश्ता हमने भी कभी जोड़ा था। कि झूठी नहीं सच्ची मोहब्बत जो की थी वो सबको बता लेना। और किस कदर चाहता था मैं तुमसे फिर भी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तेरे को तमीज है? ये लाइट में अपनी इमेजिन करके लिखा करता था। भाई तुम क्यों रोने आ गई? अब तो मैं ऊपर भी आ गया यार। भाई तू चुप रह भाई, तेरे को तमीज है? तू पहले ये बोल। भाई क्या भाई तू मेरी भाई क्यों भाई? मैं तो ठीक है भैया, रो क्यों रहे यार? रुक जा भाई, सॉरी दीदी जी, सॉरी, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर किया ना, मां चोद होगा समझ रहा लौड़ा साले। भाई वो कौन रोस्ट कर रहे हो? भाई
भैया हम तो मीत भैया तेरी माँ के मुंह पे बिठा भैया भाई समझ भाई गाली मत दे गाली मत दे गाली मत दो बुद्धूसी नहीं करती इतनी। वो कौन भाई तुम लोग हर वीसी में जाकर लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ वो गधा भाई है। तू ना होशियार मत बन इधर सारी वीसी में जा जाके घुसकर चिल्ला मत, ठीक है? नया है तो हिम्मत से नेहा एक मिनट तेरे को क्या तकलीफ है भाई बता तू। नेहा भाई मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड छुड़ी थी उसके दुख में आपको तंग कर रहा हूं। उसके घर के सामने जाके रंडी रो, यहाँ पे मत रो, है ना? अरे मैं आज नहीं गर्लफ्रेंड थी ना, क्या करूं यार। ज्यादा ये मत करे ना, आज पे रहना ना तमीज से रह सबके साथ। तेरे को कोई मना नहीं कर रहा। मैं तमीज कर रहा हूं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? हेलो व्हाट्स हैपनिंग? किक मारो भाई हटाओ यार यहाँ पे यार। वेट एवरीबॉडी क्वाइट। Please keep silence. Piyush and Arpit bhai, please host it. Right now, I'm handling that man. Okay. Please host this, Piyush. I will handle that man. Please give me a minute. Just a minute. और भाई लोग कैसे हो सारे? आज क्या कर रहे हो? क्या खाया आज शाम को? खोलो यार माइक खोलो, सब माइक खोलो, ओपन माइक है यार। क्या हाल चाल यार? शायरी। अच्छा पहले मुझे बताओ तुमने सबसे बेस्ट चीज क्या खाई आज? कोई नहीं बताएगा यार भाई। तुम लोग चिढ़ जाओ। खोलो यार माइक खोलो, ऊपर नाम तो देखो, ओपन माइक नाइट है यार। यार आप तो खोलो। हेलो हाँ, तुम लोग थोड़ा सा जल जाओ। आई हैड राजमा चावल टुडे, सो किसी को क्रेविंग है तो प्लीज बनवा लेना फिर। अरे मौरी भैया बोलो सर सेम पिंच। अरे भाई हाई फाइव, वर्चुअल हाई फाइव। और बाकी लोग कैसे हैं सारे? ठीक है भैया, सब बढ़िया है। सब बढ़िया यार। सुनाओ यार, तुम्हें सुनने के लिए आया यार हम लोग। कौन who's gonna sing? कोई शायरी है यार? मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट एकदम 0 के बराबर है। तुम लोग सुनाओ। और बढ़िया भैया, बढ़िया यार। ये बाकी क्यों म्यूट पे क्यों बैठे हैं सारे? पता नहीं भाई, कुछ ऐसा मिले बोलने के लिए जिसमें हम बोल पाए। सुनाओ यार, कोई बात नहीं, गाना सुन यार उधर से। अपने दिल की बात कर यार। रुद्र गाना सुनाएगा आज? मैं कुछ नहीं करता गाना वाना। कोई बात नहीं भाई, सुना दे आज हम देख लेते हैं रुद्र कैसा गाता है। नहीं भैया भाई। बाकी लोग कैसे हैं? क्या कर रहे हो आजकल? बढ़िया, बस मस्ती चल रही है पढ़ाई के साथ। भाई सही है यार। आपकी कैसी चल रही है भैया? जिंदगी कैसी आपकी भी? कॉलेजेस में खुले हुए, दैट इज द प्रॉब्लम। आपकी सिटी में तो आप लोग की सिटीज में कोविड वगैरह का क्या हाल है? सब ठीक है यार? हाँ माई सिटी यार, मेरी सिटी में बहुत बुरा हाल है नो। माई सिटी इज लाइक अंडर क्या कहते हैं उसको, कर्फ्यू 6 बजे लग जाता है और रेड जोन में, मतलब यू नो माई सिटी इज करंटली इन रेड जोन। सो तुम लोग बताओ। हाँ मतलब इधर थोड़ा कोविड ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैंने तो इतने टाइम से न्यूज़ ही नहीं देखा, पता ही नहीं कोविड बढ़ रहा है कि नहीं। यार देखनी, मतलब मैं क्या ही बोलूं, न्यूज़ पे मैं खुद नहीं देखता। मुझे तो पता ही नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। और बाकी सबकी सिटीज में कैसा हाल है, क्या चल रहा है? इधर तो कुछ भी दिक्कत नहीं है।
इतना टाइप क्यों कर रहा है भाई तू? अरे मैं वो असाइनमेंट पूरा कर रहा था अपना। तो थोड़ा म्यूट करके कर ले। सॉरी माय बैड। विशाल सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया है यार। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। सुना। तो एक बार की बात, नर्वसनेस हो रही है एक वेला के पब्लिकली बोला नहीं मैंने, लेकिन तब भी एक बार की बात है। 3 डिवोर्स थे, ठीक है? तो 3 डिवोर्स थे, ठीक है? एक बार की बात ही क्यों रहती है? 2 बार क्यों नहीं होती बात? एक ही बार की रहती है। बार तो एक ही बार इतना था ना। लेम जोक नहीं मारना। लेम जोक नहीं, अच्छे जोक है। तो एक बार की बात है, तो 3 डिवोर्स थे, ठीक है? एक डोर के पास सबसे छोटा हाथ था, एक के पास सबसे छोटा दिमाग था, और एक के पास सबसे छोटा पीपी था, ठीक है ना? तो वो जाते हैं अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम करने। तो डॉर्फ 1 जिसका सबसे छोटा हाथ था उसको रिकॉर्ड मिल जाता है। सिमिलरली सेकंड वाला जो डॉर्फ है उसको भी अपना रिकॉर्ड मिल जाता है छोटे दिमाग का। जो थर्ड वाला डॉर्फ रहता है उसका सबसे छोटा पीपी रहता है ना, वो बाहर आके बोलता है हु द फक इज मौरी जूनियर सीनियर। क्या यार? और भाई आखिरी में जाके म्यूट हो गया। बच्चे म्यूट गया वो तो यार। सारे म्यूट में बैठे हो यार। अरे वो धरने पे अभी सब। तो मौरी सीनियर है 69 is gonna sing now. हाय साक्षी। शेयर करो उसको। हाय व्हाट्स अप? कैसे हो? व्हाट्स अप? क्या हाल है? व्हाट्सएप मत करो। बढ़िया। आएगी आज। कौन गा रहा है गाना? आप गाओगे? मुझे ना बचपन का प्यार, इसके अलावा कोई गाना नहीं आता। हाँ वही गाता हूँ। कोई बात नहीं, वही सुना दे। वही सुना दे। दिस वन इज माय फेवरेट। कोई बात नहीं, वेलनेस नहीं। नहीं सुना दे। मेरी आवाज सच में बहुत बेकार है। अगर कोई सच में गाता है तो सुना दो। अरे नहीं खुद ही बोले तो गा सकते, मना कर रहे हैं। क्यों? और पे जितने लोगों के सामने बेइज्जती कराना चाह रहा है यार। कोई नहीं करेगा बेइज्जती। कम ऑन साक्षी। नहीं मुझे अरे नहीं। सब कम ऑन। सब आई डोंट नीड मोटिवेशन। पूरे अरे सारे जूनियर्स बोल रहे थे गो प्लीज। मुझे आवाज नहीं आती। वो देख। हेलो। हाँ हेलो। हाँ देखते तो सारे जूनियर्स बोल रहे हैं सिंग। वो देख चैट में ओपी भी शुरू हो गया। साक्षी ने की ओपी। स्पैम करो मुझे सब। ही आ रही है इसकी आवाज। कट के आ रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। बहाना मारो बस। हेलो। हाँ आ रही है। बहाना वाला नहीं कर रही, सच में नहीं आती। मैं तो सिंगल लग रही हूँ तुमको। अभी तो बोला एक गाना गाते तो वो भी नहीं गा रहे। हाँ नरेंद्र गाएगा। नरेंद्र भैया गाएंगे। अरे अगर मैं सच में इस चीज में अच्छी होती ना, अभी तक तो मैं गा चुकी होती 10-15 गाने कसम से। मतलब मैं तो चाय वाय नहीं हूँ कुछ। मेरी आवाज बेकार है। साक्षी प्लीज आसो तो जिस चीज में अच्छा हो वो कर दो। पढ़ाई में वो Don't say that. अर्पित यहाँ पे क्या? बहुत बेकार था ये। मेरे को समझ वो बोला है जिस चीज में अच्छे हो। मेरे को बस वही मैं सोच रही हूँ किस चीज में। अर्पित नहीं है। So
Sakshi, open the chat section. Sakshi गाना गाने वाली है. Sakshi, please go ahead. Thank you. कम ऑन मैं सर्वर Thank लीव you, कर dude. दूंगी मत कर। Oh, please do अरे that. ना मत कर सीनियर देखो 16 टैग देखो सीनियर कितने आ रहे तुम्हें. See the tags. ब्रो You are मेरी getting आवाज right अच्छी now. होती तो You have to do that. You have to do that right now. like, अब तो हाइप क्रिएट हो गए, सबको सुनना है. साक्षी. अरे हो गया है अभी मौरी 16 सीनियर गाना गाओ. गाना गाओ She's not doing it. She's not. Okay. Moving ahead. क्या किसी और को गाना गाना है? लाइक कोई सिंगर है हमारे बीच? राहुल यार कोई राहुल भाई गा दे. अरे भैया शिव भैया आप गाओ ना राहुल भाई के अलग क्या मतलब है भाई अरे भाई तुम्हें पता नहीं है नरेंद्र सिंगर हमारे टाइम पे बहुत अच्छे गाने गाते थे. ओके आई विल सिंग टुमारो पक्का ये सब एक दूसरे पे टकरेंगे तो गाना. I have a proof for that. साक्षी, प्रूफ देना मैंने कब गाना गाया था. सीनियर साथ में बैठे हैं प्रूफ के लिए. अरे हाँ भाई गाया था. अरे भाई प्रूफ नहीं है यार. तूने बोला था रिकॉर्डिंग मत कर इसलिए मैंने नहीं करी थी. Oh, great, that's it. साक्षी, please tell either in the live chat और जनरल chat या फिर unmute करके एक बार बता. ठीक है भाई यार. Okay, she's not unmuting herself. भाव क्यों खा रहे हो यार. गाओ जरा भाई. तू गा दे. Okay, Nishant is going ahead. भाई तेरा बैकग्राउंड की वजह से नहीं गा रहा मैं. किसकी वजह से नहीं चलेगा. हमको जमेगा. Please go ahead. फिर बोलोगे यार कैंसर हो गया यार. नहीं ठीक है भाई. इलाज करवा लेंगे. चलेगा. तू गा बस. भाई स्टेज 3 होता है भाई. गा भाई. और कैमरा किसका ऑन हुआ? श्वेता श्वेता, please turn off your camera or I have to रात हो गई है. श्वेता disconnect you from this VC. जैसे कोई बोलता है कैमरा किसका ऑन हुआ एकदम से डर लगता है. श्वेता जी और कैमरा इज ऑन. पिछले साल माइक था. अरे यार मैंने बता दिया यार. I'm disconnecting you. Please reconnect because your camera is on right now. नरेंद्र हो रहा है कत्ते प्रो. भाई तू गाना गा दे. नरेंद्र भैया का प्रोनेस खत्म हो जाएगा. गा दे तू. Yup. Please go ahead, Rahul. लो लिरिक्स भी याद है तो. Okay, Nishant is not as expected. Anybody like और कोई जिसको गाना आता है and गा सकता है, please unmute yourself and go ahead. अरे ये राहुल को बोलो. राहुल भाई यार गा दे भाई. Why don't you try? Okay, Vidhi is there. Vidhi, would you like to go ahead first? So like everyone has hesitation can be removed. Like हर जिसको जो हिचकिचाहट है वो हट जाए. Let's go ahead. At least you should go. दीदी को अबे यार नाम से दूर गया. अरे यार ये और कहाँ गया. मैं गाना गाने वाली हूँ वो मिस कर देगा. जितने लोग हैं यहाँ पे उसके आधे हो जाएंगे अगर मैंने गा दिया तो. चलेगा. मैं गाने वाली हूँ. मैं लास्ट तक रहूंगा. Sakshi going ahead. I will sing this one line वाला बचपन का प्यार बट अर्पित को बुलाओ वरना वो मिस कर देगा. हे भगवान. उसे इंस्टा पे वॉइस नोट बना के भेज देना. इतना I will make it record. Miss का record. This is not something you can't miss this ना. You will not miss. I will record this for sure. Please go ahead. मुझे खुद हंसी आ रही है तो अगर तुम्हें भी आए तो हंस लेना माइक ऑन करके प्लीज. श्योर. कम ऑन ड्यूड ये बहुत फनी है यार. Sakshi, please go ahead. Everybody is waiting. Please.
मुझे हंसी आ रही है सच में, कसम से। तो हंस सब ले। वायरल करना चाहते हैं कि वे कृपया करके बचपन का प्यार वाला गाना गाने का कष्ट करें। हे भगवान। ओके Now you have to इसका do. दीदी गाएंगे। मैं इस मधुर आवाज I से have गाना said सुनने के लिए correct. बेताब हूँ। विधि मत। ओके यार, मैं जैसे ही गाने वाली होती मुझे जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओ बस Naren, I think you can do it better. इतना तरह से नहीं बोलो सब दीदी। हंस रहे थे राइट? दिल रचने के लिए बोलना था। ये तो ज्यादा सच्चाई बोल रही। नहीं, ये पर टोबियस ने मेरी तारीफ की, थैंक यू सो मच। साक्षी you are better please, like एक बार तो 2-3 लाइन गा सके तो प्लीज डू दैट। 2-3 लाइन, I'm not asking anything। बचपन का प्यार मेरा जाना रे। हाँ, कैसा मेरा प्यार है जान तुझसे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। हाँ, थैंक यू सो मच। और कोई सॉन्ग अगर Suggest me a song. मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, सेंड मी मोर लिरिक्स। अगर किसी को गाना कोई स्पेसिफिक सुनना है, प्लीज सेंड द लिरिक्स इन द जनरल चैट। साक्षी इज गोना सेंड दैट सॉन्ग। ये चरस गांजा। अरे यार मेरे पास है लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। फेवरेट मेरा मेरे को भी फेवरेट वही है। मम्मी बोले चरस मत। गांजा मेरे को प्यारा। हे भगवान। साक्षी प्लीज गा गो दो यार, अहेड। बस गो फॉर चरस गांजा। विधि योर टर्न। विधि चल सबको भगा दे यहाँ से। लेट्स यार गो चरस गांजा नहीं, कुछ और ढंग का बोल रहे हो तो बताओ। विधि दी आप साक्षी दी को गलत प्रूफ कर सकते हो। अरे सुन तो लो भाई, कोई ढंग का गाना सजेस्ट कर पाओ तो प्लीज। गाड़ी वाला है चरस गांजा के मैंने लिरिक्स डाल दिए हैं और जनरल चैट में। विधि और साक्षी प्लीज गो अहेड विद दिस प्लीज। अरे ये रुपाली तो स्पैम हो रखा है। जनता की डिमांड पे विधि या साक्षी में से कोई प्लीज चरस गांजा वाला गाना। कौन सा गाना गाना है? चरस गांजा मेरे को प्यारा। ओ भाई साहब ओपी पता है आज तक नेट अटक गया क्या? साक्षी की आवाज नहीं आ रही। नेट खराब है। ये वो वाली तो ट्रिक नहीं जो फ्रीज हो जाते कैमरा ऑन करके। सही बोला। साक्षी विधि गाना गाएंगे। विधि दी आप साक्षी दी को गलत प्रूफ कर सकते हो। शुरू करो। ओके विधि, यू गोना डू दैट। ओपी चैट प्लीज स्पैम कर दो। ऑफ कोर्स मैं चरस गांजा नहीं गाने वाली हूँ। गाड़ी वाला कचरे निकाल होगा दो आई विल सिंग, बट वही बात है ना, मेरे को पता नहीं इसकी रिदम कैसे। तो नरेंद्र 2 लाइन तू गा दे, आगे का मैं गा दूंगी। नरेंद्र प्लीज गो फॉर इट। आप गाओ। नरेंद्र मैं पूरा गाना गाऊंगी। गा दो। तू बस 2 लाइन गा दे, उसके बाद मैं पूरा गाना गाऊंगी। दूसरा एक और। नरेंद्र भाई ये लड़की चलाक बन रही है तेरे ऊपर, देख ले। जिंदगी की चलाक बन रही है यहाँ पे। नरेंद्र ओपी। ओह नो nobody gonna do that। अरे चरस का गाना है ना। अरे चरस रुको चरस का गाना है ना। श्रेय गाएगा। श्रेय भाई गो अहेड, तेरे टाइप का गाना आ गया भाई। तेरे का होगा लेकिन वो तेरा होगा। भाई तू इतना सच नहीं बोलते भाई। राहुल सुनेगी स्पाइडरमैन गाएगी। विधि गा दो, स्पाइडरमैन ही गा दो। राहुल भाई चरस गांजा तो गा दे।
अरे ऑन उसको डिमांड। समझ ही नहीं आएगा। ना मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा नीचे का आजा। चलो एक काम करो डोरे बोलता हूँ। Okay, okay, Vidhi, go with this one. गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल. Please go with this one. वही तो बोल रहा देखो मैं ढंग का गाना गा दे रही हूँ एक। ये ढंग का है, ये काफी ढंग का है, इससे ढंग का क्या मिलेगा? नहीं मैं खुद बता रही हूँ अरे ना। सबसे बढ़िया मैं बता। रुको मैं बताती हूँ। नारी नारी गाओ। साक्षी मेरे को नहीं आता नारी। नहीं यार वो बाबा जी के क्लास में रोज एक बार सुनते, वो नहीं कुछ अलग गाओ। साक्षी अच्छा एक अच्छा सुनो गाने के साथ जा रही है। कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है मतलब मैं क्या रखी है। नहीं अब ठीक है मतलब मैं क्या ही बोलूं। गाओ आप, कोई बोलेगा तो मैं उसे म्यूट दे दूंगा, आप गाओ। यार ऑपरेट ने मिस कर दिया साक्षी का गाना। Don't worry, I have full recording. अच्छा ओके बारी करके एक गाना है बिलाल सईद का। ओके So I think I can sing that. Oh yeah, let's go. ओके अगर किसी के कान में से खून बहे तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। It goes like तैनू तकिया होश ही भूल गई गरम गरम चाहत ते ढुल गई हत ते ढुल गई चाह सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जाती जाती दसती जा तू दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उचिया दीवारा रखिया नी तू दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख ला के कोई दिल च न डाले तेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताई दिल दी दीवारा ते तू एक ना बनाई वारी। Should I continue or not? Continue. अरे करो कंटिन्यू करो। आगे बढ़ो। मेरा भी दिल न चाहे पर मैं डरना मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताने मैं उचिया दीवारा रखियां नी मैं दिल दे चार चफेरे आए सांभ के रखनांगे कोई दिल ते न डाले डेरे ते मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी ताया दिल दी दीवारा ते मैं एक ना बनाई भारी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। Oh my God. Wow. अर्पित ही सोचते हैं। अर्पित सर प्लीज गो अहेड विद द सॉन्ग। अरे वी दीदी और एक गाएगी, अच्छा गा रही है। वी दीदी वन मोर। मेरे को कोई अच्छा सा गाना सजेस्ट करो तो करूंगी। अरे यार आप ही कर लो ना, क्योंकि हमें पता नहीं आपको कौन से गाने की लिरिक्स आती है नहीं आती है। इसके बाद श्रेय भाई गाएगा। नरेंद्र भाई बिग बॉस की आवाज। नरेंद्र बस एक स्टैंजा प्लीज। देखो पता है मेरी वॉइस देखो पता है मेरी आवाज बहुत भारी वाली है, सो इट विल बी लाइक मेरी एक सेकंड लेट मी टेल यू एक सेकंड मेरी भी लड़कियों के हिसाब से काफी भारी आवाज है एज कंपेयर टू अदर्स। बी परक का गाना गा दे नरेन भाई बी परक का गाना गा दे। मैं गाना गाएगा तो सब भाग जाएगा। चलेगा, मैं बैठेगा ना लास्ट तक। तो
हाँ बोले भाई। भाई 5 बंदे तो बैठने को तैयार हो गए, गा दे तू। लाइक कोई ढंग का गाना देना प्लीज। बी परा का कोई आपको किस टाइप के सुनने साक्षी पसंद है वो साक्षी बताओ। ओके मेरे को एक साक्षी सही सजेशन मिला है साक्षी कुछ कह रही है, छू साक्षी कर कुछ कह मेरे रही है, दिल डोंट को। डू ना भाई ओके इतना इतना नहीं करते। साक्षी कह रही है डोंट डू दिस टू मी, लाइक साक्षी गाना चाहती है, दैट मींस साक्षी प्लीज गो अहेड। हम आपकी भावना समझ चुके आपके टेक्स्ट से जो आपने मैसेज डाला चैनल चैट में। मेरी तो कितना भी ट्राई कर ले बट ये फैक्ट है कि मैंने ज्यादा क्या क्या मतलब साक्षी साक्षी अरे दीदी को खुद मैम पे आप तो कितना मेरी भरोसा है। गुरु हैं, तुझसे बेटर कैसे गा सकती हूँ मैं, तू तो गुरु है मेरी। इतना सच नहीं बोलना था, कल से अरे उनके आप साथ मुंबई आ रहे हो। गाल आएंगे। ठीक है नरेन भाई गा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ कोई ढंग का गाना लाइक मेरे को लाइक मैं कभी गाने नहीं गाता बेसिकली, मैंने कभी ऐसा गाया नहीं है। अरे जो तेरे को पसंद हो गा दे यार। बी प्राक का डालता हूँ कोई। वो लाइक मैं देखता हूँ इफ आई लाइक मैं देखता हूँ मेरे को लाइक मन भरिया गा दो, मन भरिया गा दो। वो मैंने गाया ना तो भाई गाने का सत्यानाश हो जाएगा वो। अरे तो गाना तो है भी वैसा ही हाई पिच वाला। हाइप जितनी बढ़िया जो तो मैं बिगाड़ दूंगा। अब तो सरकार है बस खो भाई एक काम करते हैं कोई और गा दो, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का गाऊं, लाइक मैं तब तक गाना लाइक डिसाइड कर लेता हूँ। आई विल श्योर टू डू दैट, लाइक मैं पक्का वी गाना गा वी दीदी आपके पास आया था ना रिक्वेस्ट किसी गाने की, वो गा दो वी दीदी तब तक। हाँ मेरे को कोई ने बोला था छू कर मेरे मन को, गा दो फिर वो। सत्यम ने सत्यम। गा दो गा दो गा दो। कोई और बताओ ना, मैं फिर उसमें से बेस्ट वन आउट निकालूं। अरे सही तो छू कर मेरे दिल को, किया तूने क्या इशारा। देखो जहां तक लिरिक्स आती होंगी वहां तक मैं गा दूंगी। लिरिक्स पोस्ट करूं जनरल चैट पे, देख के गा दो। नहीं मैं कर लेती हूँ, रुको। तो यहाँ मुझे ठंड लग रही इतनी गंदी वाली, और इसीलिए वो आवाज में वो ये कप कपाहट सी है, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है वो, इसीलिए तो दूसरे बार गाने बोल रहे हैं। ये भगवान। यदि एक काम कर, ए भगवान ही गाना सुना दे। ये थोड़ा लेम हो गया अनमोल यार भाई। वो थोड़ा सा तकिया कलाम सा है मेरा, तो वो निकल जाता है कभी कभार। भगवान ही बोलेगा, कोई याद करे ना करे, ये जरूर याद करती है हर बात। चलो छू कर मेरे मन को। पहले नरेंद्र भाई डिपेंड कर। क्या हुआ? So it goes like, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मैं भूल गई, सॉरी। ठीक है, ग्रेट 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 नरेंद्र भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं, आई कंटिन्यू। शैल आई? हाँ प्लीज। ओके। इसके बाद मीत भैया हैं। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे
लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूं प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा थैंक यू मतलब बहुत अच्छा गाया है यार भाई एक और गाना प्लीज गो विद वन मोर सॉन्ग प्लीज मैं सोच ही रहा था कि वो वाले भैया कहाँ गए और आ गए सही है भाई सही है हाय प्लीज गो अहेड विद वन मोर सॉन्ग प्लीज कौन सा वाले बता दो यार आप लोग ये पहले भी कोई भी पुराना गाना कोई भी पुराना गाना भाई लग जा चलेगा लग जा गलेगा लग जा गले में बराबर गाने बता आई गो विद अ मिडले ओके चलेगा चलो कभी कभी एलईडी गाना की बार वीडियो से ना लिरिक्स आर लोडिंग ओके बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मेरे एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल सुहाना सफर और ये मौसम हसी सुहाना सफर और ये मौसम हसी हमें डर है हमको न जाए कहीं सुहाना सफर और ये मौसम हसी जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ
इसके सिवा जाना कहाँ इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की कि ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे मैं शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं मगर ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ चैन आ जाए जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं आओ हुजूर आओ प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली
मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसनी। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले मेरा मौसम बहार का। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, ओ कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। अरे रुक क्यों गया भाई? भाई क्या बोल रहे हैं हम? सब लाइक जो लोग लाइक सिंगल से सिंगल बने थे, लाइक जिनकी एक्स थी, सबको अपनी एक्स की याद आ गई होगी आई गेस। आपको याद आया? मेरे को तो मेरी सारी एक्स एक साथ याद आ गई भाई। जाके रो लो भाई। अर्पित भाई अपन लोगों के है ही नहीं, कहाँ से आ जाएगा? तेरे तो कितने होंगे? नहीं ये बातें यहाँ पे थी, ये प्राइवेट इसी में बाद में कर लेंगे ये बात। यार मेरे को लग रहा है मैंने क्यों ही गा दिया। No, you were singing really well यार विधि। सीरियसली लाइक ठीक है, मैं मान सकती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, पर नहीं नहीं यार, सच में अच्छा रहा। सबको गाना चाहिए यार। थैंक Not everyone, not everyone. नरेंद्र भाई Not everyone should do that. किसी को नहीं गाना चाहिए, मेरे जैसे को नहीं गाना चाहिए स्पेशली। नहीं आओ पहले भाई इससे पहले साक्षी वेट करी थी, साक्षी निकल गई क्या? साक्षी गई, वो गई यार, वो भाग गई। ओके पहले लाइक विधि का मेरे ख्याल से गाने का मन कर रहा है। विधि को लग रहा है कि उसको भी दिखाना चाहिए अपना रियल टैलेंट अच्छे से। नहीं मेरा जो था वो फीका पड़ चुका है। अर्पित प्लीज गो अहेड। लिखो अर्पित। अच्छा सबका हो जाएगा। देखो सुनो नहीं नरेंद्र भाई ये चीटिंग है ना? आपकी बारी थी। नहीं अरे कोई सुन रहा है क्या? हम सुन रहे हैं लेकिन आपको बोलते नहीं दे रहा कोई। मैं ये बोल रही तुम लोग का हो जाए, फिर मेरे जहन में एक और गाना आया है, मैं बताना चाहती हूँ। नहीं अभी नहीं, पहले अर्पित या नरेंद्र में से कोई गाएगा। नरेंद्र भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं बिग बॉस के वाली आवाज बोल दूंगा बस। मेरे से तू भी पढ़ा था ना, मैं नहीं गा रही थी, फिर भी तुम लोगों ने गवाया ना। आप लिरिक्स ढूंढने गए थे है ना? आप लिरिक्स ढूंढने गए थे तो आप गाओगे, क्या फायदा से लिरिक्स ढूंढ के? क्या मैं लिरिक्स ढूंढा ही नहीं। मैं भेजता हूँ, रुको मैं जनरल चैट पे गाने की लिरिक्स भेजता हूँ, आप गाओ। अर्पित करे चल भाई, नरेंद्र गा भाई, तू गा दे पहले लाइक प्लीज। अर्पित की आवाज में से काफी अच्छी है। एक गाना उठा लो, दोनों अल्टरनेट स्टैंजा गाते जाओ। वो वैसे करो। अर्पित भाई आवाज गायब हो गई।
आवाज गायब हो गई। गाड़ी नाइस। वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मैंने गा दिया था सोल। 2 लाइन बोली थी विधि ने, मैंने 2 लाइन गा अरे दी। अरे तूने 2 लाइन बोली थी, तूने 2 लाइन बोली थी, मैंने 2 लाइन गा ये दिया क्या सोल। मतलब हुआ? ये अब तो ऐसे अब ऐसे हमारे कम यहाँ से तो कम ऐसा अरविंद भी दो गाएगा। अलग तो लाइन गाते हैं। कम ऋषि से का कम कोई 2 नहीं गा लाइन रही। अलग तो गाने। यार ये तो कचरा लेने वाले आते हैं, ये वो इससे ज्यादा बोल देते हैं यार। ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा तो ज्यादा गाओ। यशिका, ये विधि तेरे पास यशिका का नंबर है तो उसको कॉल कर। मैंने कॉल किया तो उठा नहीं रही। मेरे पे नहीं है उसे यार। बोला था। तो सबसे पहले 1 मिनट मैं लैपटॉप चार्ज लगा लूं, बिकॉज लैपटॉप किसी वक्त बंद हो सकता है। अर्पित भैया गाएंगे। आप गा दो, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। गा दो आप। अर्पित गाएगा तो मैं गा दूंगा, अर्पित गाएगा तो मैं गा दूंगा। नहीं, ये तो आप ढकलने पे आ गए। अर्पित अर्पित जूनियर 69 कैदी नंबर 69। Bro, this is gonna work. Like, you can do that. अगर ये लोग मेरे से उम्मीद लगा रखे तो तू कर देगा भाई। अर्पित भैया चाहिए चाहिए। भैया का कमेंट देखो। श्रेय हो गया मैंने जो किया था, देखियो एक बार। अरे मीत भैया बोलो, मीत भैया गाएं। मेरे से क्यों पीछे पड़े हो? अरे मीत भैया बीसी में तो भी वो सब सुन रहे, ये क्या माज रहा है? उन्होंने वो किसी और अल्टरनेटिव आइडिया से आया, आई गेस अल्टरनेटिव आईडी। मुझे भी लग रहा है कुछ तो वो भैया की 2 आईडी है। कोई नई आईडी क्यों नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे? मैं भी वही बोल रहा हूँ, नई आईडी क्यों नहीं? ये अबे यार, नई आईडी नहीं दिख रही। अब यार मीत भैया तो नहीं गाना गा रहे थे इतनी देर से। पे लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, बट हाउ? एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यूट्यूब पे लाइव कैसे चलेगा? बहुत देर से लाइव। श्रेय देखेगा। कहाँ पे लाइव? श्रेय विधि सब लाइव चल रहा है। हाँ ओके, मीत भैया की क्लोन आईडी भैया कौन से सामूहिक तौर पे तौहीन की गई है अपन लोगों की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मीत भी अभी अच्छा, नेगी को ये बात पता नहीं है। Even I was recording the same. मीत भैया तुम्हें स्टार बना देंगे रातों रात। अरे ये कहाँ पर लाइव चल रहा है हमको बता दो। मीत भैया को निकालो। मीत भैया को निकालो। ये ज्यादा होगा। कौन भी ये गाना नहीं गाएगा? मीत भैया अपने अलग से, मेरे को प्रेसिडेंट बनाना है उसको। नरेंद्र भैया ने टॉपिक तो गजब चेंज कर दिया है ना। Don't come back to that again, please. अरे ये नहीं, हम आपकी चाल समझ। हाँ चलो फाइनली। अरे यार यहाँ से जा चुका है। सुनो। अरे यार यहाँ से जा चुका है तो अब थोड़ा अपन गा सकते हैं। No, I'm not gonna go. मैं नहीं गाने वाली हूँ, पहले तुम लोग ही गाओगे। नरेंद्र भैया आप होस्ट कर रहे हो, आपके तरफ से एक होना चाहिए यार यहाँ पे। अरे जानवी क्यों भाई? मैंने क्यों मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? जानवी गाएगी। चलो मेरे को बस अभी एक मैसेज आया, मैं सपोर्ट मोड वाले पे डाल रहा हूँ, वो एक बार देख लेना। लाइक न्यूज़ तेरे को भेजा मैं सबसे पहले। लाइक भाई ठीक है भाई, ठीक है। लास्ट मैसेज आया वो देखना, जो लास्ट मैसेज आया है। ठीक है। हाँ भाई भेज दो भैया। नहीं, सबको नहीं बटेगी वो खिचड़ी। वो खिचड़ी नहीं है, कोई लिरिक्स नहीं है। तो सपोर्ट मोड पे मैं भेजा, इतना ही हुआ तो यार। बट पहले भेजने वाले थे, मेरे को स्पेशल फील हो रहा था कि आप पहले मुझे भेजोगे। तेरे को भेज दिया, तेरे को बहुत सबसे पहले भेजा मैंने। मेरे को क्यों नहीं आया फिर? अच्छा व्हाट्सएप किया है क्या? तो ये व्हाट्सएप करूंगा तो अरे बेचारे का लेफ्ट रह गया इतना। आता देखो कितना बचा है मेरा। मैं अरे बाप रे बाप।
मैं रिचार्ज मारू, अभी श्रेय का रिचार्ज मारा है। नहीं रिचार्ज नहीं करना, रिचार्ज नहीं करना। वही बोल रहा है, यार अभी श्रेय का इतना रिचार्ज मारा। घुमा रहे हो इस बात को। देख मेरे पास नेट बचा है 8.22 गया 8.22 MB। क्या कर लूंगा यार इतने यहाँ में? पे कितने सारे लोग हैं, कोई भी गा दो। मैं गाऊंगी तो आप जाओगे तो नहीं। ओके पर्ल गा रही है, जानवी शायद, ये जानवी गा रही है। जानवी please जानवी go प्लीज। ahead। जानवी चलो दीदी जानवी दीदी चलो कर दो चालू। दीदी के पहले कोई और गा दे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो दीदी दो तो मिनट गा ही देगी। मैं डाटा का कुछ एडजस्टमेंट करके आता हूँ। मेरा डाटा खत्म हो गया, मेरे को लाइक थोड़ा टाइम दो, मैं आता हूँ। खत्म हो गया, मैसेज आ गया। आओ भाई जल्दी आओ। इधर श्रेय तो भाई दो एक सीम रखी हुई है। श्रेय भाई एक गाना हो जाए। श्रेय भाई देखो, मीत भैया की तरफ से भी डिमांड आई है। श्रेय का और जानवी का डियो। ये इतना गाते हैं ना प्राइवेट बैठ के, आपको नहीं पता। ये यहाँ पे अरे बहुत गाते हैं ये सब। श्रेय भाई प्राइवेट बात बता दी आपको। आने रहा हूँ मैं, बोल बहुत बढ़िया भाई। चलो ये तो नहीं गा ज्यादा रहे ही तो और तो करो। बैठे हैं सब लोग माइक बंद। भाई रुद्रा भाई गाएंगे, रुद्रा भाई को आता है रुद्र गाएगा, रुद्र गाएगा। हाँ रुद्र गाएगा। अरे क्या बोल रहे हो, क्या बिहार छोड़ के जाओ क्या वीसी? मेरा नेट गया क्या? हेलो नेट गया क्या मेरा? अरे यार ये अरे सही है भाई, प्रैंक कर रहे तुम्हारे साथ। इतना भी शांत मत रहो। प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, बुरा मान ले। कोई नींद भैया आप गाओ। हेलो यार सब लोग को जनरल चैट खेलना है तो वही कर लो फिर। हाँ भाई बर्तन नहीं गया पीयूष, तू जिंदा है? देखो तो जरा धमकियां चल रही है। जिंदा ही नहीं है, पीयूष मर गया। ये गाने वाले थे ना गाँव पहले। मेरे नेट खत्म। लोग क्या चल बैठे हुए सब। हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आवाज आ सब। रही है। हाँ दीदी आप बताइए। मैं ट्राई करूंगी पर मेरे को कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। मैंने कभी भी नहीं गाया, कहीं भी नहीं, पर मैं ट्राई करूंगी। चलेगा। गो फॉर इट, मैंने भी पहली बार गाया। विधि को तो अच्छा। झूठे हो आप।
मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तो कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना ओरे पिया रे, धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संजाना, जिया जाए ना ओरे पिया रे। बस मजा आ गया। एक और गा दो। हाँ अच्छा था। वंस मोर की डिमांड आ रही है। अच्छा गाया सपना ने, अच्छा गाया। बाद में नरेन कहाँ गया यार? नेट खत्म हो गया, हमको लगा उनका। तो ये वीसी में कनेक्टेड क्यों हुआ? सर मेरे को रिचार्ज कर दो। आवाज आ रही है? आ रही बहुत अच्छे से आ रही है। ये सबसे पहले पीयूष कहाँ है? थक गया। आ रहा है। उसने तो नहीं था। मैं 2 मिनट में आया। दूध भाई तो तुम गाओ। मैं तो गाता ही नहीं। शायरी सुना दो। शायरी वायरी कुछ नहीं। पोयम सुना दो। कुछ नहीं भैया। अरे इतना हो रहा, तुम ही सुना दो। शायरी वायरी सिग्मा भाई तुम ही सुना दो। नहीं भाई, रहे गेम खेलना में बता दो। ये देखो, औरों को ज्ञान देने वाले वह देखो, इतनी देर से होस्ट कर कोई बोले नहीं यार। चलो तो मैं कुछ मैं सुना देता हूँ। मेरा गला खराब है वक्त तो वेट मत करना। ट्राई जरूर करेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है क्या? 1 मिनट रुको। कोई कुछ रजिस्ट्रेशन में देना जाएगा, सजेशन क्या करना चाहिए? सब चुपचाप ही बैठे काम करते हैं, डिबेट ही कर लेते हैं। यार माइक खोलो सब। अरे पीयूष। हाँ यार, अरे सब लोग चुपचाप बैठे हैं तो बीट बॉक्सिंग कर भाई कर। अरे तू फिर कह रहा हूँ, तेरे को आती है। बीट बॉक्सिंग क्या होती है? बीट बॉक्सिंग अरे तीर्थ भैया को बुला लो, एक काम करो। तीर्थ भैया से स्टोर। मैं आखिरी बार गाती हूँ और फिर मैं जाती हूँ।
तो बस गाना भाई, चाहिए या नहीं? गाना चाहिए यार, गाना चाहिए। Go ahead. ऑनेस्टली बताना, अरे ऑनेस्टली बताना, अरे लाइव चल रही है, मेरे को नहीं पता यार, चला तुम लोग अच्छा मेरी यार। बेइज्जती करा दो। नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं है क्या? नहीं है तभी तो पूछ रही हूँ। गाओ ना फिर। चलो 1 सेकंड। आप गाओ, मैं आया 2 मिनट में। अच्छा, कोई यहाँ पे एडमिन है तो प्लीज चेक करना। जानवी का म्यूट हो गया है। एडमिन अब वो नहीं कर सकते हैं अनम्यूट। हाँ म्यूट हो गया ना। ओके। अरे स्पैम करने से तो नहीं हो गया। ये बॉट आजकल बहुत म्यूट दे रहा है, बहुत ज्यादा। अरे इसकी भी दिक्कत नहीं है, स्पैम भी बहुत कर देती है। म्यूट ही हो गया इधर। अब नहीं होगा कोई भी अनम्यूट। तो उसने कह दिया हो गया। वी दीदी गाओ। ओके, सो गाने का नाम है आते जाते। ठीक है। ठीक है। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार, रुक के चलना चल के रुकना, न जाने तुम्हें है किसका इंतजार, तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है क्यों मुझको ये बार बार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। That's it. नाइस नाइस। इतने सारे लोग बैठे हैं और गा दो यार, गाओ मत। माइक तो खेले क्या? माइक खोलो। भरत स्क्रिबल हाय खेल भरत रहा है कोई? व्हाट्सअप। हाय भरत व्हाट्सअप। Dude, come on, unmute. At least unmute, dude. भाई बेइज्जती तो Boy. बोल दो। अर्पित, last time we're gonna sing No, or not? seriously, no. I haven't sang like in my entire life, and I don't think I'm gonna do it. Like This was for for the real. first time I have sang. मैंने इसके Yeah, पहले कभी नहीं गाया। no, but see, you did like very well, but I don't think I'm gonna do it. Like at least for now. Okay, okay, To no be problem. honest, yeah, sure. We have Bharat Wangis. Hi, dude. Hi, Bharat. Dude, indeed. Hey, dude, what's up? Hey,
Just chilling, So man. About to sleep, भाई तुम लोग क्यों yeah, बुला रहे हो man, यार? we got to know you sing so well, bro. Come on, अच्छा. please let's just try once, right? Okay, अगर wait. तो I'll तब तक do. कुछ किसी और पे डाल रहा है देखता हूँ कुछ नहीं अच्छा है नहीं, गाने. I'm not. Sorry, क्या? Okay, let me go to my Spotify. मैं देखता हूँ कुछ अच्छा है गाने को करके. Oh, let's go, bro. ये देखा, मेरे को ना पता था यहाँ पे सिंगर्स बैठे हुए हैं, बस इनको इनविटेशन देने की देर है। और बाकी आप कब गा रहे हो फिर? आपको भी इनविटेशन दी। देखो, आप कब गा रहे हो? मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, अभी पता नहीं तुम। ओके, अभी तो जनवरी है ना। आई सिंग अराउंड दिसंबर। पक्का लेटर में ले लो लिख के। इफ यू विल बी अराउंड, if you will be like around this place, so you'll hear me sing for sure. No caps. सब सोच की बात होती है, दिसंबर समझ के गा लो। No, actually I'm gonna learn to sing, so I guess I'll do it then. What's up? Hi dude. क्या हाल है? बोलो नमस्ते। 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 क्या हाल है? अरे सब बढ़िया भैया। मैंने सुना you are singing too. ना, बिल्कुल नहीं। अरे यार मैंने सुना तू गा रहा है यार, what the hell? अरे नहीं, मैं गा ही नहीं पाता हूँ। मेरी आवाज आप सबको बोल रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं, आप ट्राई करो ना यार। मैंने आप स्टार्ट करो पहले, नेक्स्ट टाइम लाइक अरे नहीं भैया, स्टार्ट करो, मैं आता हूँ, बस मैं गा दूंगा, नेक्स्ट मेरा ही नंबर है फिर। यार चलो, ओके। I'm not saying I'll sing. Let's see. ऐसा नाटक क्यों है? Okay, hey. Yeah, so my is gonna sing. Cool. You guys know it, right? Yeah, which one? फैक्ट्री का मैं बोला ही. Okay, sure. लिरिक्स ऊपर नीचे हो सकती है. अरे sure, we don't have an issue with lyrics. All right. So first the tune goes up. Lol. मैं बोला ही उमानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा, मुझको रोको। मैं बोला ही वो आए तो दो पल साथ बिताए तो दिल की राज सुनाऊंगा, मुझको रोको। हाँ तुम रोको, पर हमको तुम रोको ना, जब हम ऐसे खोए हो अपनी छोटी दुनिया में, क्यों हमको तुम रोकोगे। मैं सोचू ये तुम आने तो चांद पे घर बना के हम दुनिया ढलते देखेंगे। हाँ सोचो, मैं सोचू ये तू आए तो तारों को लुभा के हम हर लम्हा सजाएंगे। हाँ सोचो, हाँ तुम सोचो, तुम भी ऐसा सोचो ना, जब हम ऐसे खोए हो तारों की उन गलियों में, कैसे हमको ढूंढोगे।
मैं बोला हे मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। मैं बोला हे मुझे लगा ये गाना तो मेरी प्लेलिस्ट में। हे मौरी ग्रेट मैन। आई मॉन प्रदीप अरे हे मौरी भाई अब तो हिडन जेम निकले। ये वैसे इस सॉन्ग का नेम क्या था? मैं बोला हे मैं बोला है या dude that was so good man अरे okay okay I made my mind okay I don't know if I'm gonna get cancelled or something but two people and then I'm gonna sing I have two people okay I remember this so just so now to just challenge for you all is to just to make two people sing actually ठीक है मीट फ्राई खाएंगे अभी अरे एक और बार गा दो मैंने सुना। तो वहाँ पे और ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं dude are you gonna sing कोई गा रहा है गाइस wait a minute you can step up now अरे hey Manan what's up ऑल गुड भैया। मैंने भी कभी गाया यार नहीं है, मतलब नॉट इन माय कोई लाइफ। बात नहीं this is your shot go ahead मतलब आई कैन, मतलब कोई वो दिक्कत नहीं है, बस क्या गाऊं मैं। अरे any song that is like right कोई भी whatever you like अच्छा मैं that's a lobster है my God ये एक आया है, अच्छा मैं देख, ठीक है। ये दिल दिया गलना आ गया स्टार्टिंग में ही। sure let's go तो ठीक है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ये नाराजगी काजगी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाले अख तू मिला के, दिल दिया गल्ला हाय करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों ते खाए मैनू क्यों, एवें झूठी मुठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला हाय करांगे नाल नाल बह के, अख ना तू अख मिला के। थैंक यू। बढ़िया। अरे गुड वन होना यार गुड किसिंग वन
सुना क्या बता? ओके थैंक यू। हाँ सबने सुना। मेरे को मेरा माइक बंद है, मेरे को लगा माइक बंद है और मैंने पूरा गाना गा दिया। अरे नहीं, I will go. Okay, 1% more and then I'm going. For real, like, for real. दुबई वही गाएंगे। Wow. दुबई उत्तम व्हाट्स डूड, यू नेक्स्ट, उसके बाद मैं गा रहा हूँ। लिरिक्स ही नहीं आती हैं, कौन सा ही गाना गाऊंगा। हर्षा इज हियर, हर्षा इज हियर। हर्षा गाइए, वो तो गाती है। डूड हर्षा यू वर सिंगिंग एंड उसके बाद आई एम सिंगिंग लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके हाय हर्षा। Okay, Harsha, you can sing now. ये गाने गा रहे थे ना, Enough confidence for Arpit to sing. मेरा नाजुक सिंगर होता था डूड, होता था नॉट हियर, आई डोंट नो व्हाई इज ही नॉट हियर। नहीं अच्छा can you unmute? Oh shit, Vidhi is already here. Damn. Hello. I think somebody is singing. Who's singing? Acha. You Acha. Not me. Not. Yeah, I'm gonna go after you. मैं तो सुनने आई थी यार, मुझे क्यों फंसा रहे हो? यार देख तेरे को भी all know you singing है लोग यार। I'll sing after Utsav. Utsav line में था ना? I will. Utsav yes, okay. I'll not disappoint you. दुबे जी आ जाएं। मैं तो जाऊंगा, पर मेरे को कोई गाना तो बताओ, मतलब गाना क्या है? अरे कौन whatever song you like. फिलहाल कोई याद नहीं है। Don't make him sing song that he likes. He will not like it anymore. What to do to sing? इधर recommendation तो ना यार। जीतू में ज़्यादा recommendation डाल दो ना। भाई सुना ही नहीं है मैंने ये वाला गाना। How to sing? Especially actually I'm gonna go after Utsav and Harsha. So yeah. मैंने आप गा दो, क्योंकि आप यही बोले आ रहे हो कब से कि मैं इसके बाद गाऊंगा। एक ओके पर्सन शुड गो फर्स्ट और उसके बाद आई विल सिंग, बट समबडी नीड्स टू गो फर्स्ट, लाइक एक कोई बंदा। कम ऑन डूड। क्या उत्सव नहीं गा रहा क्या? उत्सव कह रहा है उसको गाना बताओ पहले। हाँ मैं गा रहा हूँ उत्सव के बाद। ओके उत्सव को गाना ढूंढ दो यार। मैंने तो बोला अखिलेश गा दो यार। कौन सा वाला? ये वाला। कब आओगे मेरे अखिलेश, तो मैं यूपी बुलाती है। गो अहेड। Yes please, yes please. ये साक्षी भी है इधर। नहीं नो स्कैम एक्चुअली। हाँ मैंने उसको बुलाया ना, साक्षी को अभी बुलाया मैंने। चलो शुरू हो जाओ। चल दुबे। फुल सपोर्ट दुबे, शुरू हो जा। चल दुबे। I'm going on mute and Dubey is gonna sing. Me too.
क्यों ये स्ट्रीम चल रही है क्या? या चल रही थी। वेट लेट मी चल रही थी? हाँ चल रही है अभी भी। तो मैं देख के आता हूँ मैंने कितना बेसुरा गाया है। अच्छा ये एक्चुअली ये सामूहिक बेइज्जती चल रही है। वैसे स्ट्रीम चल कहाँ रही है? वहाँ लेकिन यूट्यूब पर होगा ना। हाँ अरे उसमें जाओ ना। कॉमर्स दुबई कम्युनिटी करके अरे you'll get a दुबई channel वहाँ पे। एक है चैनल का नेम वापिस बोलना। The कॉमर्स Commerce कम्युनिटी Community समथिंग करके। इज या उत्सव भाई गा रहा है या बीट्स डालूं तो भाई पीछे? कम ऑन। इग्नोर कर रहा क्या है। ही कहूँ यार मैं। यार उसने बोला था तेरे को he told you the song right? किसी ने सुना भी है वो वाला। अरे कोई बात नहीं अभी सुन लेते हैं। यार कह रहे मेक दुबई कंफर्टेबल। दुबई जी कम ऑन दुबई जी। Yeah, पूरी the song is a कंफर्टेबल ही बोला। like chill करके। पूरी यूट्यूब की जनता सुन रही है दुबई जी को। अबे और नर्वस कर रही है। सो यार आती नहीं है मेरे को तो थोड़ा देख लेना। ओके तो मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ क्या ही दिक्कत होगी। ओके दिल में है दर्द कम सह कितना सितम जख्म किसको ये दिखलाए आंसू है बह रहे लोग ये कह रहे बस तू ही नजर आए कब आओगे मेरे अखिलेश तुम्हें यूपी बुलाती है बेटा दो तुम ये सब के कलेश तुम्हें यूपी बुलाती है। बस इतना ही आता है। आई डोंट नो कि ये किसने सुना होगा पर इसकी बाकी का जो सॉन्ग है वो बहुत बढ़िया है। ये सुबह ही मेरे घर के नीचे बज नेक्स्ट रहा था। लेवल भाई नेक्स्ट लेवल का। ये मेरे घर के नीचे यार बज इतनी रहा था जल्दी जब मेरी कोई गा बात रहा आ गई यार बहुत। ओके साक्षी है क्या चली गई? नो साक्षी लेफ्ट। ओके टू वन ऑफ दिस। ओके रिकमेंड मी अ सॉन्ग प्लीज। Recommend me a song. कुछ ऐसा ही मतलब बीम सॉन्ग ही गा सकते हैं ऑलरेडी वही बात है। सर भी यार रिकमेंडेशन प्लीज एक बार नहीं तो let me check Spotify. Video.com. कोई रिकमेंडेशन है क्या तुम लोग के पास? भैया मोदी चालीसा गा दो वो भी एक सॉन्ग है। अरे मैंने नहीं सुना। सुनना चालीसा नहीं मोदी चालीसा नहीं। नहीं भैया ये दो बने थे सॉन्ग और यही फेमस हुए थे। अर्पित तो ये वाला का पीला की जवानी ना भैया तुम भी ना गाओ। नेवर एवर। ओके हाउ अबाउट कसूर फ्रॉम प्रतीक कुहर। पीला की जवानी नो डूड। वैसे तो हर्षा गा दे उससे पहले आप गा ही नहीं रहे भैया। हर्षा आर यू सिंगिंग कसूर?
हर्षा यार अब तो मैंने भी गा दिया यार, अब तो ट्राई कर। हाँ तो Actually, I मैं was अर्पित के saying- बाद गा रही हूँ ना। ठीक है, तो मैं रोइन वर्जन वाला कसूर गा रहा हूँ और तू अच्छा वाला गा रही हो, ठीक है? कसूर, रुको रुको, लेट मी हाँ। जस्ट सर्च अप में गा पाऊंगी या नहीं। तू मैं प्रतीक हो हम ओके, मुझे इसकी लिरिक्स नहीं आती है। यार लिरिक्स नहीं ना नहीं, आई एम एक्चुअली मैं नॉट भी गूगल सिंगिंग की कसूर। यू सिंग कसूर, मैं कुछ और गाऊंगी। इट्स फाइन इवन इफ यू डू इन द सॉन्ग। ओके, how is my voice, like am I audible अच्छे से और not? यस यस, यू आर वेरी नाइसली ऑडिबल। Okay, just give me a minute, okay? So the lyrics, मोदी चालीसा, जय नरेंद्र, ज्ञान गुण सागर। Let's sort Yuddhe. He's already pissed. Ayush is already pissed for us making him sad. So, but okay, let's do this. I'm singing Kasoor, okay? So here we go, and okay, no. I don't think था चल रहा हो की तरह रेज़ों में मेरी आँखों का हुआ। Okay, dude, this is not happening. I can't sing. अरे गाओ भैया गाओ, सही है सही है। Yeah, okay, let me try again. It's not lyrics actually are a little bit difficult, but okay, so oh dude, I can't sing for real, man. This is okay, this is यार नहीं हो पाएगा, मतलब literally मैं बता रहा हूँ, I'm trying to sing this but नहीं चल पा रहा तो। Hey, so why do you choose so complicated songs? Sing सीला की जवानी। Good point. यार ये ना मैं ये जो उसने भेजा ना चैट में, मैं ये वाला गा देता हूँ because this is a terrible one. Okay, जय sure, okay. Okay, so this one goes like जय मच्छर भगवान उजागर। यार हिंदी भी नहीं पढ़ी जा रही। ऊपर भी तो भेजा था इसने एक कॉल से। वेट, हाँ ये मोदी जी गाते हैं। हाँ भैया वही वाला। This is मोदी चालीसा। It goes like जय नरेंद्र ज्ञान सागर, जय मोदी तिहु लोक उजागर, राष्ट्र दूध अतुलित बलदामा, दामोदर पुत्र नरेंद्र नामा, तुम उपकार राष्ट्र पर किन्हा, कच सवारी स्वर्ग सम किन्हा, मया मुलायम। ओके, दिस वन इज आल्सो बेकार। ठीक है, बस खत्म यार, हो गया आधा गाना गाया मैंने। कंट्रोवर्शियल है माया मुलायम। हाउ इज दिस सॉन्ग कंट्रोवर्शियल? दिस इज भैया, आपने सुना नहीं है ये वाला शायद से। मैं कंटिन्यू करता हूँ, तुम लोग को क्रिंज लगना तो अब आज तुम लोग क्रिंज सुन लो। बस है, जय नरेंद्र ज्ञान गुण सागर, जय मोदी तिल्लो तिहु लोक उजागर,
राष्ट्रदूत अतुलित बल धामा दामोदर पुत्र नरेंद्र रामा तुम उपकार राष्ट्र पर किन्हा कच्चा सवारी स्वर्ग सम किन्हा मया मुलायम थर थर कपे कांग्रेस को चिंता में ओ गॉड नशे एसपी मीटर बताओ कमाल फूल ने बीज पाई ओ गॉड साधु संत के तुम रखवाले असुर कंदन राष्ट्र दुलारे संत रसायन तुमरे पासा सदा रहो भारत के दासा भारत विश्व गुरु बन जावे जब मोदी दिल्ली में आवे चाइना पाक दोनों निकट न आवे जब मोदी ने का नाम सुनावे नारे दुरुस्त और अपराधावट नारे दुरुस्त और अपराधा भ्रष्टाचार मिठावाही बड़ा सही विकास वर्ग सम सुंदर बन ही राम का सुंदर मंदिर असुर निवारी सुरा को थापे रहूं दुनिया कबू न व्यापे मोदी मंत्रा एक साम जाना आकर ही विकास राष्ट्र समाना भारत राष्ट्र फ्रॉम खाली समथिंग वही सीधा ये सामने नाही जय मोदी मोदी 40 पीडीएफ मोदी 140 सेट ओके फन ओके खत्म हो गया डूड दिस इज टेरिबल ओके आई नो बट ठीक है तुम लोगों को प्रिंट चाहिए था तो कर लो अच्छा आपने मजा वो था चलो ठीक है भाई इलेक्शन में प्रिपरेशन हो गया यहाँ पे तो मोदी की कंट्रोवर्सी हो गई एक्चुअली मैं ना YouTube पर जा रहा हूँ और स्क्रीन चेक कर रहा हूँ जरा जस्ट गिव मी मिनट और चैनल का नाम क्या है द कॉमर्स कम्युनिटी ओके मीत भैया नहीं आ रहा है मीत भैया की कोई ऑल्ट आईडी बैठी है मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं तो यहाँ की सेकंड आईडी गुप्त वाली स्टोन रेक यही है हाँ यही है वर्षा अब तो गा दे Oh, it's actually let's just teaser. So let's go. Okay, I'm up. काफी लोग हैं यार वीसी पे पहले नहीं थे इतने ओके नो इश्यूज लेट्स गो मैं ना पूरी तरह से मोटिवेट कर रहा हूँ ओके आई एम सिंगिंग दरअसल ओके तुम तो दरअसल ख्वाब की बात हो चलती मेरे ख्यालों में तुम साथ साथ हो मिलती है जो सॉरी आई एम सो सॉरी आई विल जस्ट स्टार्ट वंस अगेन ओके I'm so sorry. I'll start once again. Okay, thanks, Parvik.
काम क्यों हुआ था? Hello. Harsha, what happened, dude? Hey, Harsha. क्यों गा दे उधर? टाइम वेस्ट क्यों करना? तेरा ना यूटिलाइज करो टाइम को। रिचार्ज से गा चुके हैं। मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ और बेसिक गा चुका हूँ। इतना यूट्यूब पर जाके सुन ले। जब मैं आई थी तब में कूल ओके। अरे तो देखो बोला ना यूट्यूब पर जा, यूट्यूब पर जा। तूने चैनल इंशा बना दिया मतलब है? बनी रहेगी, जस्ट वेट। उसके बाद ही मतलब तब तक कोई और गा दे तो अच्छा रहेगा। लेट्स गो नेगी, गा ले नेगी, गा ले। हाँ अभी जनेगी तेरी थी मैंने प्लीज। गाया था बचपन का प्यार। फिर से गा दे। मैंने साल हो गया तेरा गाना नहीं सुना। लेट्स गो। बेइज्जती कर रहा ना जिससे नहीं। सबसे पूछ ले मैंने बेस्ट गाया यहाँ पे कि नहीं, किसी से भी पूछ ले। मेरी बोल यार, बेइज्जती हो रही है। भाई यहाँ पे कौन जज करने वाला है? हम लोग जूनियर से कहाँ कुछ बोलने वाले हैं, चुपचाप सुन लेंगे, चिंता मत तो इसी करो। बात पे पारवेक भी गा दे आज अभी। हाँ सेम हम लोग सीनियर्स हैं, हम क्या कुछ कर लेंगे। वही तो भाई। सीनियर्स सीरियसली। सो कॉल्ड सीनियर्स। सो अब ऐसे लग रहा है। अरे हाँ। ओफेंड कहाँ हो रहे हैं? सीनियर ही बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन कहाँ बोला है हमने? वाह वाह, चलो इस नेम जोक के बाद एक गाना हो जाएगा। नहीं, पहले आप लोग करो, बाद में मैं करता हूँ। गा दे, सुनेगी गा दे तो। लिरिक्स दे दो। कौन सा गाना लो? एंड लिरिक्स। बचपन का जो गाना गाने की लिरिक्स दे। You can do it. I don't need motivation for this. I know I can do this. बचपन का No one will get. बचपन का I just had my YouTube. Just be there. मौरी क्लब, मुझे लग रहा है ये मौरी क्लब मेरी बहुत, जो भी है मेरी बहुत बड़ी फैन बड़ा फैन है। अरे यार ये लड़का है ना यार, तो कितना भाव खा रही है, गा देना। अभी यार लिरिक्स तो भेजो। तुझे लिरिक्स ढूंढ ले, गा दे, तू भी गाने गा दे। कौन सा ये गाना मेरे गाने में लिखे दो। Okay, I'm gonna sing. Be ready. Let's go. Are you guys ready? Yeah. Excited? Very much. Yes. तो नहीं। No. इतना एक्साइटेड मैं 10th के रिजल्ट के पहले भी नहीं हुआ। Let's go. Exactly. मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा, कैसा मेरा प्यार है जान से किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और गाऊं? क्या ही लग रहा है सबके गाने कॉमेडियन में इनवाइट किया जाता है। ये हो गया यार दूसरा। यस प्लीज। दूसरा लिरिक्स भेजो, मैं तो जो भेजोगे वो गा यार। भेजा तो अभी।
ऊपर चला गया जर्नल चेक। भाई साहब सब छोड़ो, सबसे मस्त कमेंट है हर्षद का। हर्षद ने सीधा बोल दिया रनिंग लिविंग वीसी। ठीक है भाई खत्म। आयुष से प्रवचन का प्यार भाग गई तुमसे। ओ गॉड। देखो गाइस मैंने तो गा दिया। मैगी बिग फैन। और आई थिंक मैंने सबसे बेस्ट गाया है, मुझे पूरा अरे confidence बादशाह ने है। गलती कर दी आपको ना लेकर सॉन्ग में यार। अरे यार सही है क्या यार, बोलूं। आई लग रही। अरे नहीं, एक्चुअली उसकी औकात नहीं है लेने की, क्या बात कर रहे हैं यार। कोई ऑफेंड नहीं होगा, मैं टोनी कक्कर की बहुत बड़ी फैन हूँ, बस इसीलिए। अरे मुझे लगा ढिंचैक पूजा। पागल, पूजा मेरी आइडल है, मैं पूजा करती हूँ सुबह शाम। ढिंचैक पूजा का गाना देखो। मुझे लगा वो तुम्हारी करती है पूजा। अरे टोनी कक्कर का नया गाना आया था, क्या नाम है उसका? मैं अपने फेवरेट स्टार का गाना भूल गई। तो टोनी कक्कर का गाना भूल गई सही में। किसी को नहीं याद, कितने बेकार लोग हैं। कोई नहीं सुनता टोनी कक्कर को, क्या बेइज्जती है। मैं सुनता हूँ, मैंने सुना है, बताओ। वेट 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 वेट, रुक ना, रुक रुक साथी रुक। वो किधर गया? क्या नाम था उसका? ओम आराध्य, जो लिरिक्स भेजता था। नहीं आराध्या नहीं यार। There was one more guy here. I can't see it. One more. Guys, no one will wait. हर्षल gonna sing now. Wait. Harshal gonna sing और उसके बाद जानवी is gonna sing because Janvi said she's gonna sing after me. So yes Janvi, you is next. Please start commenting again. God. Oh boy. Yeah. That is the best. Janvi can go first. Janvi, it's your turn now. Wait, हर्षा यही है? हर्षा गा रही थी, वो माइक खराब हो गया उसका। What happened, हर्षा? अरे she's waiting for Janvi to. हाँ यशिका दी, मतलब जनेगी दी ये वाला सॉन्ग गाओ, चरस गान। भाई अब एक्सक्यूजेस चलेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं सही बता रही हूँ, चरस गाना मैं गा देती है तो बहुत मस्त लग रहा है गाना सुनने में, लेकिन ना वो इसकी रिदम नहीं पता मुझे, रिदम कैसे है, रिदम बताना कैसे, सुना नहीं है आज तक मैंने। इसको रिदम की जरूरत नहीं, आप गा दो बस। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत। ओपी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। अरे छोटे बच्चे थे जैसे पोएम बोलते थे वैसे गा दो। ये गाना मैंने आज तक नहीं सुना यार। आई मिस अ लॉट इन माय लाइफ। हेट मोरी हेट। My life was a lie. Dead. हो जाता है मुझे। Bro, विधि what? विधि दो यार, ठीक है यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह रहा मैं। अरे नहीं एक्चुअली मैं प्रॉपर रीजन देती हूँ ना। मेरे लैपटॉप पे ग्लिच आ जाता है यार, मैं माइक ऑन करते से, तो मेरे को वापस फोन पे शिफ्ट करना पड़ता है। इसलिए आइडेंटिकल है दोनों। द वन विद द स्टार्स वो फोन की है, और जो सबसे नीचे पड़ी है वो लैपटॉप की है। सबसे बड़ा काम करा है, सबसे बड़ा काम करा है आज जानवी ने। She said she's gonna sing but नहीं गा रही।
मेरे को पता था वो नहीं गई। ये कहाँ गई पर्ल? ये इधर ही है, पोल इधर ही है। पोल पोल को अनम्यूट करवाओ, पोल को। क्या समझाऊं मैं इन्हें? मेरा गला बहुत पेन कर रहा है। मेरी लड़कों, एक सेकंड सब छोड़ो। मेरी लड़कों जैसी आवाज आती है फिर भी मैंने गाया, ठीक है? जिंदगी में नहीं गाया हुआ मैंने, तब भी गाया है। और दूसरी बात ये चीज रिकॉर्ड हुई है और ये यूट्यूब पे पड़ी है और आने वाले फ्यूचर में याद करेंगे इन चीजों में। मतलब आगे चल के बेंचमार्क होगा ये। आगे वही चल तो के कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। इतनी डेयरिंग चीज कर रही है हम लोग ने। अरे तो अच्छा वो चला गया यार। कौन था? अरे यार करके था ना एक। really well. हमारे बात से है क्या? अच्छा नहीं है, अच्छा है नहीं है, हार्ट अटैक आ जाता उसे। He sang really well, like. So Janvi is like कि I don't know. What is he saying? Hi, I'm back. Am I audible now? Hi. Yes, you are audible. Yeah, you are. Okay. I expected to not be audible. No. No. Okay. Is what if I F up? So don't mind. Just go for it. Just go for it. तुम तो दरअसल ख्वाब की बात हो, चलती मेरे ख्यालों में तुम साथ साथ हो, मिलती है जो अचानक वो सौगात हो। तुम तो दरअसल मीठी सी प्यास हो, लगता है ये हमेशा के तुम आस पास हो, लगता है जो लबों पे वो एहसास हो, तेरी अदा अदा पे मरता मैं, वफा वफा से करता क्यों, हदों से हूँ गुजरता मैं, जरा 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 तुम तो दरअसल सांसों का साज हो, दिल में मेरे छुपा जो वही राज राज हो, मैं कल भी मेरा हो तुम भी हो मेरा आज हो, कल भी मेरा तुम भी हो मेरा आज हो। Thank you. Oh, that was good. That was good. Thank you. That was great, actually. Better late than Can we have one more song? Can we have one more song? Harsha? No. He's my friend. No. I started shivering. Please, no more. How much we need to convince you so that you gonna sing again? No, I don't need to be convinced. Actually, I have sore throat. कुछ दिनों से मुझे बहुत सर्दी हो रही है, तो प्लीज माफ भाई कर दो। मम्मी के आगे भी पैर नहीं पड़ना पड़ा डेट पे जाने के लिए, जितना आपको गाने के लिए बोलना पड़ा है। क्या क्या बोला, मुझे नहीं समझ आया। दिलागी भूल जाओगी। आगे should I sing again? पर इमोशनल रोमांटिक मत गाओ। सॉरी आयुष, अगर तुम्हारे दिल पे ठेस पहुंच गई तो। हमें क्यों sing song लगा है?
Arpit, did you say something? Yeah, Parvek was saying something, I guess. हाँ. नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है वापस। खाली खोटा कुछ दूसरा निकल जाएगा। नहीं बोलना। अरे बोलना भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ वीसी में जितने बैठे हैं, अपनी मम्मियों को या फिर पापाओं को इतना पैर नहीं पड़े होंगे डेट पे जाने के लिए जितना इनको हर्षा जी को गाने के लिए बोला है। यार अभी डेट पे हर्षा को बोलने से ज्यादा नरेंद्र को बोला गया है। नरेंद्र को इतना बोला गया है अरे भाई नरेंद्र कहाँ है आज? नरेंद्र गाना गा के जा चुका। अरे यार क्या यार, गाड़ी वाला है, से कचरा निकाल। लेगेसी बिहाइंड, नाइस। नरेंद्र ने गाया था। ओके, कौन गा रहा है? यार मीत भैया को गलवाया कोई। हाँ, मीत भैया को शांत बोलो यार गाने के लिए, उनकी आवाज सुने अरसा हो गया। अनम्यूट मीत भैया, आप डिमांड में हो। एक दिन ऐसा भी आएगा मीत भैया भी गाना गाएंगे, पर वो कब आएगा? आज ये पल है वो जहाँ मीत भैया गाना गाएंगे। चलो लेट्स गो, आ जाओ मीत भैया, रैप करेंगे। कवाली भाई, क्या भाई मीत भैया, क्या ही मीत भैया सेट बार 2 भाई। मीत भैया रैप करेंगे। नहीं, वो रैप और कवाली का कॉम्बो करेंगे। अरे बाप रे, मीत भैया प्रोफेशनल है। अड़े ये क्या हो गया? What is this behavior? यार भैया कोई बात नहीं, मैं फोटोशॉप करवा लेता हूँ, आप गाना गाओ। कौन सा हम आपको देखने वाले हैं? और क्या, अब अगर मीत भैया ज्वाइन करते हैं वीसी तो सब मीत भैया मत बोलना, मियां मीत करके बुलाना। मीत गाओ ना यार। ओके, मीत मैं कैमरा ऑन करके डांस करूंगा साथ में, उसी पे ऑन द सॉन्ग व्हाटएवर ही इज सिंगिंग। चलो मीत भैया, लेट्स गो। मीठा By the way, Yatika said she's gonna come at 11. किधर है वो? क्या अब तो 11:30 हो गए। वो तुम्हारी गलती है कि तुमने वो बात मानी। यार सही में गलती है, कोई बात अच्छा, नहीं। जिसको नहीं पता आप लोगों में से यशिका दी बहुत अच्छा गाती है। अरे I know she sings so well, but she sings like not too often, so ये सारे डेवलपर्स और लीडर्स ऐसे ही है, बहुत भाव खाते हैं। ऐसा नहीं लगता कभी कभार? अरे है ये, देख लो अब तो ट्रुथ दैट बीइंग सेड। ओ भैया अब तो फुल चैलेंज मिल रहा है आपको, अब तो आना पड़ेगा। आ जाओ मीत भैया, आ जाओ। 18 हम जाएंगे नहीं आज यहाँ से। तुम लोग क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हो, यही चाह रहे कि तुम लोग ना जाओ। चलो भाई, उनका आईडी है कौन सा वैसे? मैं जानती हूँ भैया, मैं जानती हूँ। Actually, we know it, but it is taking for the sake of it. But okay, Nidya, please. Emails active हो गए। चलो मीत भैया। अरे कॉल ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये गाना गाना है। मिल आ रहे हैं ना, अभी अभी आ रहे हैं। मीत भैया। मीत भैया, हाँ हाँ आ रहे हैं। ये मियां मीत। जल्दी आओ मियां मीत। गाली जुल्फों का कमाल दिखाएगा अपने को। Oh my God. ये है, तीस आ गया भाई, 30 को बुलाओ, 20 तीर्थ से एक्साइटिंग बना रहा है अब। ओ ओए, ये जानवी कह रही है स्नीज मोर बटर, इसको जरा करो, and she's gonna sing for real. लगता है मीत भैया कवाली का कॉन्सर्ट ही रखने वाले हैं 18 जैन को। यार अभी नहीं, कितनी क्लूलेस बैठी है तू। अर्पित तू कुछ बोल रहा था। नहीं, I guess, हाँ, I was saying कि what is her name? जानवी गाएगी Need more butter. चलो चलो, बोल रहे हैं भैया अनबॉक्सिंग होगी मियां मीत की। नहीं, हमारे सर्वर का सोया हुआ सितारा 18 जैन को जागने वाला है। 18 को 4 दिन बाद। यार भाई आ रहा है कि नहीं? लास्ट में मिलेगा अपने को चांस सबको भगाने के लिए। ओके ओके, मेरे मेरे बाद वीसी में जिसका भी नाम आ रहा है वो गाएगा। Who's singing? अरे जिसको बटर लगाने की बात हो रही थी। ओके यार, पर यार परविक, ओके कुछ नहीं। क्या हुआ? समझ गया क्या? नहीं समझा। छोड़ यार, चल छोड़, नहीं। बच्ची को बट लगाना है। दास्तान है डिस्कॉर्ड। दास्तान है डिस्कॉर्ड, ये सही है। भैया ज्यादा सीरियस लेगा शायद। कौन? मीत भैया। भैया उस दिन ऐसा ना हो बाकी लोग गाएं फिर से आप ना गाओ। आई डोंट, नेकी कहने की बात ही नहीं है, तूने बेस्ट गाया।
उसको बोलो, कोई जानवी को बोलो यार। नहीं खुलेगा ना। जानवी dude, come on. अरे बोल रहे हो थैंक यू। जानवी माइक खोल। जानवी का क्यों माइक वो खुला। सुनो सुनो, जानवी का माइक खुला, पीछे से फ्लैंक चप्पल। खोल जानवी माइक खोल। इसी बात पे यार गला ही तो खराब है, माइक तो खोल ही सकती है जानवी। और क्या? ओ नहीं भाई माइक खोल के। वाह भाई, ये प्लेट बहुत चला दी। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े पागल, अरे ओ भाई क्योंकि ये हम नहीं समझ रहे हैं। ये मेरा ही होगा। मेरा भी दुख नहीं है यार। ये अलग नशे है, ये अलग नशे है। फ्रेडबॉट कौन ले आया भाई? मीत भैया स्क्रीन देखो थोड़ी। ओहो मीत भैया को आके गाना सुनाओ बोलना यार, बॉट से क्या गाना सुनवा रहे हैं। खुद ना सुन ले। आवाज तो नया मियां मीत की है, वोट तो सुन लेंगे कभी भी। यार इसका यूजर नेम बहुत सही है। अनमोल मीत भैया को बैन करवा रहा है। अनमोल को पोस्ट की ये नहीं है लगता है। अनमोल भाई आखिरी दिन है तेरे। बूस्टर है ना वो तो। अच्छा सपोर्ट भाई, अगर ऐसे कोई निकाल देना तो मजा आ जाए। 7 दिन तो लगा वाह सकता। भाई वाह, ये बात मैंने नोट कर ली है ना। अब मैं मीत भैया को बोलता हूँ इसको मजे दिलवाओ। 7 दिन तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों 7 दिन क्यों? 7.5 ही चल रही क्या तेरे पे? नहीं, सर में बूस्टर है डबल। अच्छा अच्छा। समझ जाया करो कम से कम। मीत भैया सुन रहे हैं हाँ सब? अरे मीत ये सुनते हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे। अरे नहीं नहीं, समझा करो। मियां मीत फाइनली आ गए अपना रियाज दिखाने के लिए। ओहो अब गा भी दो। मीत भाई सीजन 10 मीत भाई ओपी इन द चैट। मीत भाई को टैग मारो और गाना गाने को बोलो। अरे यार, अरे भैया मीत भैया ये गलत बात है यार। यार सही में नहीं रुलाना होता है। तो इंपीरियल ब्लूज का ऐड लग रहा था। टीचर हमने आपकी आवाज बोली थी। हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं सुना। भैया चैनल पे कॉपीराइट लग जाएगा। कॉपीराइट देना हम बंद कर दो। भैया इसकी जगह डीडी नेशनल नहीं देख लेते हम लोग? ये इतना सच नहीं बोलना था, ये ज्यादा
तुम सारे समझे नहीं। मीत भैया की वो निंजा टेक्निक थी वीसी खाली कराने की। अरे नहीं, मीत भैया ना इनडायरेक्टली बोले अब जाओ सब सो जाओ, बहुत हो गया तुम लोगों का। बहुत गा लिए गाने। Thank you so much for coming, YouTube audience. Bye bye, YouTube. मैं भी जाता हूँ, हाँ, 18 जनवरी पीकी को ब्लाइंडर जाएंगे, देखने 18 का जनवरी को